तो हेलो, नमस्ते, अस्सलाम वालेकुम और सारे देवी-देवताओं की जय। तो भाई बहुत-बहुत शुक्रिया सबसे पहले 2 पॉडकास्ट अपन ने ट्राई किए बनाने का और लोगों ने उसका रिस्पॉन्स जैसा किया है, अभी सब लोग बोल रहे हैं कि भाई प्रमीत से बात कराओ, गुरु माता से बात कराओ, आहिस्ते-आहिस्ते सबसे बात होगी। अभी मैंने पॉडकास्ट बनाने का बिज़नेस नहीं चालू किया है। मेरा ऐसा था कि भाई मैं वन सिर्फ़ अकेला रिकॉर्ड कर रहा हूँ, अकेला बोल रहा हूँ, तो उसमें मेरे को इंटरेस्ट नहीं आ रहा था। जब लोगों ने पूछना चालू किया, मेरा इंटरेस्ट जाग गया। तो इस वजह से मैंने ट्राई किया। मेरा ये बिज़नेस या मकसद नहीं है कि अलग-अलग लोगों को बुलाओ और पॉडकास्ट बनाओ। मेरा ये मकसद था कुछ लोगों से मिले जिनको स्पिरिचुअलिटी की थोड़ी नॉलेज हो या क्वेश्चन हो और उसमें वो लोग सवाल कर रहे हैं या अपने एक्सपीरियंस जो अपने ग्रुप में है जिन लोग बेस्ट कर रहे हैं उन लोग की क्या साधना रही, क्या प्रैक्टिस रही, कैसे देखते हैं उसके रिगार्डिंग में बनाने के लिए। अब उसके अगेंस्ट में एक भाई हमारे पीछे पड़े थे जिन्होंने बोला कि भैया आप तो बनाते जा रहे हो, बोलते जा रहे हो लेकिन बहुत सारे साधकों लोग लेके आप पूरा ऐसा ज्ञान देते हो कि पूरा मुंबई टू कश्मीर टू कन्याकुमारी। तो आप स्पेसिफिक होके बोलो। मैंने बोला ठीक है, उन्होंने मेरे पास कुछ क्वेश्चन दिए। तो बस आज का मकसद यही है, हमारे साथ पंकज भाई बैठे हैं, जो आज सिर्फ़ और सिर्फ़ आप लोगों की खातिर सेम चीज़ जो क्वेश्चन जिस चीज़ से लोग गुज़र रहे हैं, उसको बताने के लिए एक ट्राई कर रहे हैं, ठीक है? तो पंकज भाई, आप अपना इंट्रो एक बार दे दो, ताकि लोगों को पता हाँ चल जाए, आप कौन हो, क्या हो? जी। हाँ जी, मेरा नाम पंकज पटेल है। मैं इसी साधना में कई जगह से जुड़ा हुआ हूँ और इनका करीम जी का जो 2 यूट्यूब चैनल है, वो मैं कई टाइम से फ़ॉलो करता था। जिसमें उनका जो ओल्ड वाला यूट्यूब चैनल है, जिसमें क्वेश्चन आंसर सेशन है, वो मैं हर बार देखता था और सोचता था कि इसमें इतना डीप नॉलेज है कि एक बार में समझ पाना किसी के लिए बहुत काफ़ी मुश्किल होता होगा। तो मैंने करीम जी से रिक्वेस्ट किया था कि क्या ऐसा हो सकता है कि मैं कुछ क्वेश्चन आंसर तैयार कराऊँ, तो ये आपका जो इतने बड़े वीडियो उसका थोड़ा सार सबको मिल जाए। तो बेसिक साधना क्या होती है उसके लिए मैंने थोड़े क्वेश्चन लिख के तैयार किए हुए हैं, जो मैं आज करीम जी से पूछने वाला हूँ, ताकि आप सब लोगों पे भी बेसिक साधना के कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए और आपको ये पॉडकास्ट अच्छा लगे, तो बाद में हम और आगे एडवांस टॉपिक पर भी बातें कर सकते हैं। आप कमेंट में ज़रूर बताना। थोड़ा करीम नज़दीक जी। आके बात कर लो, आपकी आवाज़ बहुत स्लो आ रही है और क्लियर भी नहीं आ रही। अच्छा, अभी आ रही है गुरुजी? हाँ, अभी आ रही है। हाँ। तो मेरा पहला क्वेश्चन गुरुजी आपसे ये है कि हम सब आपसे ये समझना चाहते हैं कि व्यावहारिक लाइफ में तो सब लोग जीते हैं, तो वो सब लोग चाहते हैं कि स्पिरिचुअल और मटेरियल दोनों प्रगति एक साथ करें। तो हुँ। जाप, ध्यान और त्राटक वाली साधना इन सब में सबसे महत्वपूर्ण क्यों मानी जाती है? सबसे महत्वपूर्ण ये तो नहीं मानी जाती एक्चुअल में, बहुत सारी दूसरी साधना है जिसको बहुत इम्पोर्टेंट बताया गया है, लेकिन मैं बेसिक अगर अपने हिसाब से ही बोलूँ ना, जी, हमने जो सीखा वही लोगों को सिखाया है। तो वो सिखाया ध्यान, जाप, दृष्टि जी, के लिए त्राटक, ये जी, चीज़ है। अब आप बोलोगे कि अगर मान लो नॉर्मल लोगों में इसकी क्या फ़ायदा क्या है इसका? अगर आज के हिसाब से बात करूँ ना, जैसे अगर 20 साल पहले किसी ने मेरे को आके बोला होता कि ध्यान करो, त्राटक करो, जाप करो, मैं शायद इंटरेस्ट नहीं लेता। जाप करने के लिए किसी ने बताया कि भाई ये जाप करने से ये फ़ायदे होते हैं, भगवान का नाम 24 घंटा लेने से तुम्हारे को नेगेटिविटी नहीं लगती, जिन जादू नहीं लगता, तो मैंने उस हिसाब से पढ़ता था। अगर आज की डेट में मेरे को कोई बोले यानी हर किसी को ना, अगर आप बोलोगे हनुमान जी का जाप करो, यानी हर बंदे की एक प्रॉब्लम है, उस प्रॉब्लम के लिए उसको एक सॉल्यूशन चाहिए। वो सॉल्यूशन के तौर पे कोई बोलता है हनुमान जी का करो, कोई बोलता है माता का करो, कोई कुछ बोलता है, कोई कुछ बोलता है। पुराने लोगों में ये बताया गया ऋषि मुनियों ने, अब ऋषि मुनि बोल के तुम सारा अपना काम करवा सकते हो, बस कन्वर्सेशन में ये बोल दो पुराने ऋषि मुनियों ने ये बोला है और हमारे हुँ, शास्त्रों में ये लिखा है, और झूठ के ऊपर कुछ भी लाली पाउडर लगा दो और सामने वाले ले लेते हैं। शॉर्ट में बोलूँ तो कृष्णा ने बताया 4 युग है, 4 युग में से जो कलयुग है, कलयुग में जो सबसे बेस्ट काम करेगा वो जप, नाम जप है। तो भक्ति क्या बोलते हैं, द्वापर, त्रेता, सतयुग, द्वापर युग, त्रेता युग और कलयुग। तो कलयुग में सबसे चलिए। ज़्यादा भगवान की भक्ति में लेके आएगा वो जाप है। इसके पहले जो था वो हवन था और अलग-अलग हाँ, काम थे। अगर मैं आज की डेट में सिर्फ बिना भगवान स्पिरिचुअलिटी को बीच में लाए बगैर अगर बोलूँ कि क्या मकसद है इस चीज़ का, तो मैं इतना बता सकता हूँ जैसे आज का जो यूथ है, यंगस्टर्स है, चाहे वो यूथ भी हो, 35-40 की एज वाले भी हो, इनके पास में ना क्लैरिटी नहीं है, इनको करना क्या है? इनको बस है कि हुँ, पैसा कमाना है। हुँ, कितना कमाना है? अब ये देख रहे सब लोग अभी यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम ये सब देखते, उसमें दिखा रहे कि बंदे के पास 5 लैम्बोर्गिनी है, वो प्राइवेट जेट से ट्रैवल कर रहा है, प्राइवेट जेट से ट्रैवल कर रहा है, उसके पास पैलेस है, ये है, वो है। तुम्हारे को एक्चुअल में रियल में ये सारी चीज़ों की ज़रूरत ही नहीं है। हुँ, यानी अगर मान लो आपके पास में लैम्बोर्गिनी भी है भी, आपके घर के नीचे 10 खड़ी भी कर दो आप, तो आप दिन में उसको कितनी बार चलाओगे, हफ्ते में कितनी बार चलाओगे, महीने में कितनी बार चलाओगे?
आपके पास प्राइवेट जेट भी है तो उसको कितनी बार यूज़ करोगे? आपके पास जी, पैलेस है तो पैलेस में कितना स्पेस आप यूज़ करने वाले हो? जी, जिसके पास है उसको पता है कि मेरे को इस चीज़ की ज़रूरत ही नहीं है। जी, अब उस हिसाब से पहली चीज़ ध्यान करने से होता ये है कि तुमको थोड़ी-थोड़ी स्टेजेज़ में सेल्फ और यूनिवर्स की रियलाइज़ेशन होना शुरू होती है। ये स्टेजेज़ में होती है। जी, ये जो दृष्टि वाला काम है, त्राटक है, सिद्धियाँ है, कलर दिख रहे हैं, ऑरा दिख रहा है, ये तो अलग सब्जेक्ट हो गया। ध्यान की अगर हुँ, मैं बात करूँ, तो ध्यान में बस होता ये है कि स्लोली-स्लोली आपको थोड़े रियलाइज़ेशन होने लगते हैं। बहुत हुँ, कम चीज़ों में आप सैटिस्फाई होने लगते हैं। और फिर हुँ, होता है कि जैसे आज की डेट में आपका एक गोल होगा कि मान लो मेरे पास 100 करोड़ आ जाए, तो 100 करोड़ आ जाए हुँ, इसमें मैं ये कर लूँगा। जब हुँ, आप कुंडलिनी जागृत होती है, सातों चक्र आपके सेल्फ रियलाइज़ेशन के थोड़े बहुत स्टेजेस हो जाते हैं, आपको ये रियलाइज़ होता है कि मेरे को 100 करोड़ की ज़रूरत नहीं है, मेरे को 1 ही करोड़ चाहिए और ये 1 हुँ, करोड़ में भी मैं 100 करोड़ लोगों के लिए ज़्यादा कुछ कर सकता हूँ। इसको इतना बेहतरी तो ये जब तुम्हारे अंदर माइंड में चीज़ें आने लगती है ना, तो हुँ, यूनिवर्स का एक ऐसा है कि जो भेड़-चाल में चल रहे होते हैं ना, जी, यूनिवर्स उन पे नहीं ध्यान देती। जो लोग जी, थोड़े यूनिक होते हैं ना, यूनिवर्स उन पे हाँ, ध्यान देना शुरू करती है और उनका रास्ता भी ऐसा बनाती है कि वो थोड़ा मतलब लोगों के लिए इंस्पिरेशन बन पाए, ठीक है? बिल्कुल, किताबों में स्क्रिप्चर्स में भी ये लिखा है, मैंने एक्सपीरियंस से भी ये सीखा है। तो हाँ, पहली बात अगर ध्यान साधना की बात करोगे, तो ध्यान के लिए इस चीज़ की ज़रूरत होती है। बहुत सारे लोग हैं दुनिया में जो लोग ध्यान करते हैं लेकिन भगवान का नाम नहीं लेते, ऐसा है। हुँ, अब भगवान का नाम लेने में एक बात हो जाता है कि एक सात्विकता आ जाती है, एक पॉजिटिव वाइब्रेशन आती है, ध्यान से भी आती है, ऐसा नहीं आती हुँ, है, लेकिन शुरुआत के लिए लोगों के लिए भगवान का नाम लेना आसान हो जाता है। जी, भगवान का नाम जब जाप के रूप में लेते हो, जब नाम जाप करते हो, तो तुम्हारे अंदर भक्ति जागने लगती है। जब भक्ति हुँ, जागने लगती है ना, तो तुम अपने अलावा दूसरों की चिंता करना शुरू कर देते हो। हुँ, मंदिर की, मस्जिद की, लोगों की, जानवर की, इंसान की, अपने अलावा जब तुम दूसरों की फ़िक्र करना शुरू करते हो ना, तो यूनिवर्स दौड़ के आती है उन लोगों के पास कि कौन है, जो मेरी तरह काम करना चाहता है। जी, तो ये नाम जप से भक्ति मार्ग शुरू हो जाता है। अब भक्ति के हाँ, अलग-अलग प्रकार है। कोई कीर्तन करता है, कोई पूजा करता है, कोई जाप करता है, कोई ध्यान करता है, तो उसमें से एक जाप है। जाप एक ऐसी चीज़ है जो नाम जाप होता है, मंत्र जाप होता है। अब मंत्र में भी अलग-अलग है कि तुम बीज मंत्र कर रहे हो तो उसके बेनिफिट अलग आएँगे। तुम डेटी का मंत्र देवता का मंत्र कर रहे हो तो ऐसा है, पितृ के लिए कर रहे हो तो ऐसा है। तुम्हारे खानदान में अगर कोई मंत्र दिया होगा तो ऐसा है। सबसे फास्ट काम करने वाला जो मंत्र है एलोपैथी जैसा है, एकदम फास्ट रिजल्ट वो है शाबर मंत्र। क्योंकि सबसे फास्ट वही काम करता है, सबसे कोर में सबसे लेटेस्ट में उनके पास ही उनकी स्पिरिट्स और सिद्धियाँ होती है। आप जितने पुराने मंत्र लेते चले आओगे, आप उतने हुँ, पुराने सोर्स तक चले आओगे। तो जितने पुराने सोर्स तक आप जाओगे, उतना आप ऑथेंटिक और प्योर होते चले आओगे। जी, जैसे कोई मेडिकल की पढ़ाई कर रहा है, तो मेडिकल की बहुत सारे लोग पढ़ाई कर रहे हैं। मगर कुछ फिर चाहते हैं कि नहीं मैं स्पेशलिटी में इसमें जाना चाहता हूँ, मैं न्यूरोसर्जन बनना चाहता हूँ। तो हुँ, अब होगा क्या, वो 10,000 कॉलेज छोड़ के फिर खाली 100 कॉलेज रह गए जो न्यूरोसर्जन के बारे में पढ़ा रहे। अब हुँ, उसमें से 100 कॉलेज में से एक ढूँढेगा जो उस स्ट्रीम का सबसे बेस्ट हो। उसकी हुँ, पढ़ाई, उसका सिलेबस को फॉलो करेगा उसके कॉलेज में, हाँ, तो वो उसके सिलेबस को फॉलो करने लग जाएगा। इसी तरीके से हम लोग डेटीज़ को पकड़ते हैं। कोई शिव जी को फॉलो कर रहा है, कोई हनुमान जी को कर रहा है, कोई अल्लाह ताला को कर रहा है, कोई जी, जीसस क्राइस्ट को कर रहा है। जी, अब एक बात ये होती है कि आपको डॉक्टर कभी बनना ही नहीं था। आपको हाँ, चाहिए था कि बस आपको आपके पेरेंट्स ने बोल दिया सबको डॉक्टर बनना है। तो फैमिली में जी, सब डॉक्टर है, तुमको भी डॉक्टर बनना है। हाँ, तुमने एक्चुअल में कुछ समझा नहीं। तो उसी हुँ, तरीके से लोग बता रहे हनुमान जी का जाप करो, माता का हुँ, जाप कर लो, तुम्हारे पे हुँ, क्रिया है बगलामुखी का कर लो, काली माता का हुँ, कर लो, तुम्हारे पास पे हुँ, काम धंधा नहीं है महालक्ष्मी कर लो। ये हाँ, वैसा हो गया। तो हुँ, आपके पास में राइट डायरेक्शन इसके लिए नहीं है क्योंकि इसके पहले आपने मेडिटेशन या त्राटक नहीं किया ना, नहीं तो आपके पास क्लैरिटी होती। हुँ, जैसे एग्जांपल के तौर पे लोग बोलते हैं ना भैया गुरु ढूँढना है। सबसे हाँ, बड़ा सवाल तो ये है गुरु ढूँढना है, गुरु के बग अब मैं देखता हूँ कोई भी चैनल पे, सब तांत्रिक बन के आ रहे हैं और बोल रहे हैं बगैर गुरु के कोई साधना नहीं करनी है। बोले ठीक हाँ, है, बहुत अच्छी बात है बगैर गुरु के साधना नहीं करनी है। हुँ, साधना क्यों करनी है तुमको? सबसे पहली बात तो ये है। हुँ, सबसे पहली बात ये नहीं कि गुरु कौन-सा ढूँढना है, सबसे पहले साधना करनी क्यों है? क्यों करनी? क्योंकि हाँ, 90% लोग ये सोच रहे हैं कि भाई हमको साधना करना है, उससे तो सद्गुरु बन जाएँगे, पैसा हुँ, आ जाएगा, किसी को भगवान मिल जाएगा, किसी को स्वर्ग मिल जाएगा। ये सारा जो डेटा मिला है कि मोक्ष की प्राप्ति होनी चाहिए, भगवान मिलना चाहिए, सेल्फ रियलाइज़ेशन है, आत्मा का ज्ञान है, ये गोली ज्ञान आपको कहाँ से मिला? हुँ, सारे गुरु बोल रहे भैया। मैं तो हुँ, मना नहीं कर रहा भाई, मैं तो बोल रहा हूँ सारे गुरु बोल रहे हैं। वो गुरु एक किताब पढ़ के आपको ये चीज़ के बारे में बता रहे हैं। हुँ, हुँ, क्या आपने वो किताब पढ़ी है? अगर नहीं, आपने वो किताब पढ़ ली होती ना, तो जब आप यूट्यूब देख रहे हो और आपको दिखाई देता है कि कोई बोल रहा है कि भाई जहाँ सातों ग्रह, जहाँ पे 9 ग्रह खत्म होते हैं ना,
वहाँ से वास्तु शुरू होता है। आपके 9 हुँ, के 9 ग्रह ठीक है, लेकिन अगर वास्तु बिगड़ा हुआ है तो आपके घर में प्रॉब्लम होगी। आप हुँ, बोलोगे अरे यार ये तो सच बात है, क्योंकि आपने उसकी पढ़ाई नहीं की। अगर आपने भगवत गीता में वो चैप्टर पढ़ लिए होते कि जो छोटे काम करना चाहते हैं वो डेटी वर्शिप में जाते, जो हुँ, मटेरियल बेनिफिट चाहते हैं वही डेटी को पूजते, जो मेरे को पूजेगा, मेरे धर्म जो मैंने बताया उसके ड्यूटीज को फॉलो करेगा, उसको मटेरियल बेनिफिट भी मिलेगा, स्पिरिचुअल बेनिफिट भी मिलेगा और उसी का मैं खड़ा हो जाऊंगा पीछे। तो ना वास्तु हुँ, बिगाड़ पाएगा, ना देवता बिगाड़ पाएंगे, ना पितर बिगाड़ पाएंगे, क्योंकि कृष्ण पीछे खड़े हैं। हुँ, हुँ, समझ रहे हो? तो समझ गया। आपने क्या किया, वो किताब पढ़ने वाले एक बंदे की एक लाइन सुनी और उसके 4 हुँ, वीडियो देखे और आपने सुन लिया, अरे भाई इसको बहुत बड़ी नॉलेज है। हाँ, इससे बेटर होता है जो किताब को वो पढ़ के आया है, वो किताब को अगर एक बार भी पढ़ लेते ना, तो हाँ, 90% यूट्यूब पे से जो गोली ज्ञान घूम रहा है ना, आप उसको उड़ा देते। बिल्कुल। अब आपको पता लग जाता कि क्या है। अब बात है हुँ, दूसरी बात, आपने मान लो भगवत गीता एक बार पढ़ ली, उपनिषद हुँ, 4 पढ़ लिए, हुँ, 99% तो उसी में काम सॉल्व हो जाएगा। हुँ, उसके बाद आता है कि बहुत सारे स्क्रिप्चर्स ऐसे जिनको सिर्फ हिंदू भगवान के नाम से डाल दिया तो उसकी मतलब ऑथेंटिसिटी कोई पूछता नहीं। जैसे हुँ, हुँ, एग्जांपल के तौर पे जब गुरु माता से बात चालू थी, मैंने बोला विज्ञान भैरव शिव जी ने ऑलरेडी माता को दे दिए। बिल्कुल। मैंने ओशो की किताब में उसको पढ़ा हो। मेरे को कि हुँ, एक हमारे सर है उन्होंने लिख के भेजे कि बोले करीम ओशो ने नहीं लिखे विज्ञान तंत्र, वो तो शिव जी के, मेरे को पता है। मैंने हाँ, वो बहुत सारे गुरुओं ने उसको एक्सप्लेन किया है। मैंने ओशो की बुक लिया क्योंकि मेरे दिल में ऐसा है, मेडिटेशन शिव जी से बेटर कोई नहीं सिखा सकता। बिल्कुल। और दुनिया में गुरुओं में ऐसा कोई दूसरा गुरु नहीं है जो इस विद्या को उस तरीके से समझा सके जो ओशो ने सिखा सके। तो बिल्कुल, शिव जी का सबसे बेस्ट और मेरे हिसाब से जो सबसे बेस्ट गुरु मटेरियल बेनिफिट और ध्यान साधना के लिए ओशो, मैंने इसका ओशो, कॉम्बिनेशन लेके आया है। परफेक्ट। मैंने कोई तांत्रिक की बुक को नहीं लिया, शिव तंत्र बहुत सारे राइटर्स है, लेकिन मैंने हुँ, हुँ, ओशो की बुक इसे, वो बुक की कीमत है ना 6 या 7,000 रुपीज है। और मेरे ओके, पास में उसका पीडीएफ भी था, लेकिन मेरी चाहत उस किताब के लिए इसके लिए ना, मैंने वो बुक को 6 या 7,000 रुपीज में मैंने खरीद के लेके आया था। जी, आप समझ रहे हो ये मोहब्बत है हाँ, कि एक तो शिव जी का ज्ञान दिया हुआ है, लेकिन यही ज्ञान को ओशो कैसे एक्सप्लेन कर रहा है, क्योंकि हुँ, ओशो सिद्ध देवता हर चीज को परे एक बात कर रहे थे और मैं उसी चीज से मुस्लिम से सीख के आया था। तो मेरे को ये मेरे दिमाग में एकदम क्लैरिटी थी कि भाई मटेरियल भी स्पिरिचुअल भी दोनों साथ में चलते हैं, मगर तुमको नॉलेज होनी चाहिए। आज हुँ, दुनिया तुमको दे रही है अरे ये तो माया है, मगर जैसे हुँ, उनको भूख लगती है तो खाना खाने पहले जाते हैं। हुँ, और जो माया की ये बातें कर रहे हैं जिस किताब को पढ़ के, वो किताब भी तो माया का ही एक पार्ट हो गया। बिल्कुल, तो ये चीज़ जब इंसान अपने दिमाग में समझ में आ जाएगा कि भाई मेरे को चाहे स्पिरिचुअली एनलाइटन बनना है या मटेरियल बेनिफिट के लिए मेरे को ज़िंदगी में कुछ 100 करोड़, 1000 करोड़ बनाने हैं। सबसे हुँ, पहले ये देखो कि वो 1000 करोड़ बनाने हैं। जैसे अब मैं बोलूँगा ना तो बहुत अलग टॉपिक हो जाएगा, लेकिन अगर सिर्फ हुँ, हुँ, मटेरियल बेनिफिट पे बोलूँ, आप पूछ लो लोगों को भाई अमीर बनना है? तो बोलेंगे हुँ, हाँ, कितना चाहिए? हाँ, बोलेगा मेरे को ना 200 करोड़ रुपया चाहिए। बोले अच्छा ठीक हुँ, है। कितने टाइम में चाहिए? तो बोलेगा ये तो नहीं पता, मान लो हुँ, 5 साल में चाहिए। तुम्हारे हुँ, पास में पूरा का पूरा एक प्लान होना चाहिए। आप हुँ, 90% लोगों को पूछो कितना अमीर बनना है, उनके पास में फिगर ही नहीं है। तुमको बिल्कुल, पता होना चाहिए भाई कितना अमीर, 200 करोड़ ठीक है, कितने साल में बनाना है? बोले 10 हुँ, साल के अंदर बनाना है, ठीक है, तो हुँ, साल का 20 करोड़ रुपया हो गया। यानी हुँ, तुमको एक ऐसा बिज़नेस ढूँढना है, जिसमें 1 साल में तुम 20 करोड़ रुपया कमा सकते हो। बिल्कुल, कौन-सा बिज़नेस है वो? उसको उस चीज़ की नॉलेज ही नहीं होगी। तो हुँ, अपना काम ये है कि पहले तू स्टडी करके ऐसा कौन-सा बिज़नेस है जिससे तू 20 करोड़ कमा सकता है। हुँ, फ़िल्म इंडस्ट्री है, मूवी इंडस्ट्री है, कंस्ट्रक्शन हुँ, है, केमिकल इंडस्ट्री है, मैन्युफैक्चरिंग है, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट है, ट्रांसपोर्ट है, हुँ, ठीक हुँ, है। अब ये बिज़नेस में से तेरा फेवरेट कौन-सा बन जाता है? वो हुँ, हुँ, बोलेगा भाई मेरे को स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट है। हुँ, तो अब स्पोर्ट्स में ये देख कि कितने लोग हैं जिन लोग ने 10 साल के अंदर या 20 साल के अंदर 100 करोड़, 200 करोड़ बनाया है। तो हुँ, ऐसे गिने-चुने 20 ही होंगे। हुँ, अब वो 20 के अंदर से देखो कि कौन ऐसा है जिसकी आदतें तुम्हारी तरह थी। बिल्कुल, जिसको घूमना-फिरना पसंद था या कोई तुम्हारी तरह गरीब बैकग्राउंड से आया था या कोई हाइली क्वालिफाइड नहीं है। अब हुँ, उसके अंदर तुम्हारे को 4-5 ऐसे मिलेंगे जो तुम्हारे पैरामीटर पे सेट होते होंगे। हुँ, अब सिर्फ उनको अगर तुम देख लोगे कि इन्होंने 20 साल में क्या किया है, तो हुँ, तुमको सिर्फ 6 महीना, साल भर उसके ऊपर स्टडी करोगे, तुम्हारे हुँ, को एक प्लान मिल जाएगा कि ये बंदे ने 20 साल में अचीव किया है, क्योंकि तुम्हारे सामने एक पूरी की पूरी ब्लूप्रिंट तैयार है उस चीज़ को लेके, तुम वो काम हुँ, 10 साल या 5 साल में कर सकते हो। बिल्कुल, समझ रहे हो? तो बिल्कुल, सबसे पहले तो ये समझ के भाई तुमको करना क्या है? अब चाहे तुमको हुँ, स्पिरिचुअली ग्रो होना है, मटेरियली ग्रो होना है, दोनों के लिए तुम्हारे को चाहिए सुपर्ब क्लैरिटी। हुँ, यानी तुमको एग्ज़ैक्टली पता होना चाहिए क्या है। एक बिल्कुल, अध्यात्म गुरु को पूछोगे तो वो आपको ये, जैसे मैंने सुना था उपनिषद या किताब में मैंने लिखा था कि एक ब्रह्मज्ञानी सारे दुनिया के ज्ञानियों को जवाब दे सकता है।
और एक आत्मज्ञानी सारे ब्रह्मज्ञानी को जवाब दे सकता है। तो मेरे को लगा आत्मज्ञानी मतलब सेल्फ रियलाइजेशन बहुत बड़ी पोस्ट है। ओशो ने एक वीडियो में पूछे आत्मज्ञानी को पूछो कि गाड़ी का इंजन कैसे स्टार्ट होता है, टायर कैसे चेंज होता है, वो नहीं बता पाएगा। तो मेरे को समझ में आया कि जरूरी नहीं है आत्मा का ज्ञान। अगर सिर्फ आत्मा का ज्ञान तुम प्राप्त करते रहोगे तो तुम तो मतलब इमेजिनेशन में ही रहोगे, तुम रियलिटी में उतर ही नहीं पाओगे। तो तुमको दोनों चीज की जरूरत है। तो रह रह के एक्सपीरियंस से सीखा, समझ में आया कि जो त्राटक है ना वो तुम्हारे को नैरो माइंडेड बनाता है। नैरो माइंडेड मतलब तुम 100 चीज करने के बारे में नहीं सोचते हो, तुम एक ही चीज करने के बारे में सोचते हो, इसकी प्रैक्टिस है। उसके बाद जो एक चीज तुम प्रैक्टिस में लेते हो, मान लो तुम त्राटक करते हो, उसकी साधना करते हो या डेली प्रैक्टिस में ऐसे ही करते हो, तुम जिस चीज पे फोकस करोगे ना, तब तुमने सोच लिया कि मेरे को पढ़ाई करनी है या मेरे को रिसर्च करना है या मेरे को इस चीज के बारे में थोड़ा डेटा जमा करके इसके ऊपर R&D करना है, उस पे तुम फुल्ली फोकस हो जाओगे। अब ये काम तुम अच्छे से कर पाओ, तुम पे बाधा ना आए, तुम्हारी बुद्धि बंधन ना हो, तुम्हारे ऊपर कोई ये सब ना होए, इसके लिए बहुत जरूरी है भगवान का नाम या जाप। अब बिल्कुल। इसमें तुम्हारे पे सिद्धि, पित्र, देवता, गुरु अलग-अलग लोग हैं जो इस काम में मदद कर सकते हैं। तो अगर आप ये सोचते हो कि भगवान का नाम लेना, मेडिटेशन करना, त्राटक करना एक स्पिरिचुअलिटी की तरफ ले जाता है, तो स्पिरिचुअलिटी का कोर भी स्पिरिचुअल इंसान बन ही नहीं सकता जब तक वो मटेरियली मतलब सैटिस्फाई ना हो। ना हो। मेरे को पता है मैं मटेरियली थोड़ा सेट हूँ तो मैं स्पिरिचुअलिटी में 10 घंटा डाल पाया। तो बिल्कुल। वो भी ज़रूरी, तो वो लेकिन उसके सामने क्लैरिटी आ जाती है कि पहले मेरे को पैसा बनाना है, फिर भगवान-भगवान करना है। जैसे पुराने गुरुओं ने बताया कि पहले पेट भर लो, फिर भगवान-भगवान करो, नहीं तो भगवान का नाम भी नहीं ले पाओगे। तो ये दोनों के लिए ज़रूरी है और दोनों के लिए प्रैक्टिस में क्या मिलता है, शुरुआत कैसे करनी है और रिज़ल्ट क्या आता है, तीनों आपने बता दिया। ठीक है, बिल्कुल। अभी अपन पॉइंट पे थे कि गोल-गोल घुमाया मैंने इधर से नहीं, इधर। नहीं, एकदम परफेक्ट है। ठीक है। गुरुजी, मैं फुल दूसरा मैं ट्राई कर आपसे रहा हूँ समझना फोकस पे। चाहता आपको पता है आपसे बात करने के लिए ना मेरे को हिचकिचाहट हो रही है। मेरे को ऐसा लग रहा है मैं ये भी बोल सकता हूँ, ये भी बोल सकता हूँ, लेकिन मैं उसको कंट्रोल करके सिर्फ हाँ। मतलब सब्जेक्ट पे बात कर रहा हूँ। कुछ ठीक ससार है। आ जाए इसलिए। अच्छी बात, अच्छी बात। नहीं, नहीं वही लोगों देखो, को भी वही चाहिए, सच बात है। करीम जी, आपसे हम दूसरा ये समझना चाहते हैं कि साधना का मतलब होता है कि किसी चीज को साधना। तो हुँ। हम ये साधना साधने में क्या साधते हैं? कोई पितर के सूक्ष्म शरीर को साधते हैं, जो कोई पहले से साधना थोड़ा करते थोड़ा करते गुजर। नज़दीक आके बोलो, थोड़ा नज़दीक आके बोलो। हाँ। हम वापस से बोलो पि क्वेश्चन ताकि लोगों को भी हाँ, सुनाई दे क्योंकि आपकी आवाज़ जी, जी। थोड़ी-सी दब-दब के आ रही है। ओके। तो ये हम मैं पूछना चाहता था कि हम जो साधना करते हैं, तो हुँ, साधना का मतलब होता है किसी चीज़ को साधना। तो बराबर। क्या हम किसी पितर के सूक्ष्म शरीर को साधते हैं या कोई जो पहले से गुजर गया है और जिसका सूक्ष्म शरीर घूम रहा है, जो सिद्धि बन के हमारे पास आता है, उसको साधते हैं या फिर कोई देवी-देवता का गण, यक्षिणी, दूत वगैरह उसको साधते हैं? इन तीनों में से आपके हिसाब के किसको साधना चाहिए? ठीक है। ये ऐसा नहीं है कि आपके ऊपर डिपेंड करता है आप क्या प्रैक्टिस करने वाले हो। ये जी, आपकी प्रैक्टिस ऐसी है जैसे हर किसी को एग्जांपल के तौर पे स्पोर्ट्स है तो कोई बोलता है बैट्समैन बनना है, उसको अच्छा क्रिकेटर बनना है। तो जी। सबसे पहले उसको ये डिसाइड करना है कि उसको बैट्समैन बनना है, बॉलर बनना है, क्या बनना है। हुँ, हालाँकि मेरे को क्रिकेट की ज़ीरो नॉलेज है, फिर भी मैं एक रेफरेंस के लिए बता रहा हूँ। हाँ, अब उसको पता है कि मेरे को बैट्समैन बनना है। हुँ, बैट्समैन में उसको कैसा बैट्समैन बनना है? जो 100 करोड़ वाला है कि जो 50 करोड़ वाला है या 10 करोड़ वाला है? जो कंट्री के लिए नाम बनाना चाहता है या जो एड्स पे जीना चाहता है या जो ऐसा काम करना चाहता है कि लेजेंड बन जाए? ये हुँ, उसके दिमाग में क्लैरिटी होनी चाहिए क्योंकि क्रिकेटर तो बिल्कुल। सबको बनना है, हीरो हुँ, सबको बनना है। लेकिन हुँ, हीरो बनने के लिए 20 घंटे की तुम काम कर पाओगे क्या शिफ्ट? और हुँ, वो कंटिन्यू तुम 3 महीने तक कर पाओगे क्या? ऐसा। तो हुँ, अब जब तुम सामने तुम्हारे को आइडिया नहीं है, तुम सब कर रहे हो तो आप भी करने निकल गए। हुँ, अब अब अपने जो वीडियो देखते हैं उनको तो पता है कहाँ से शुरुआत है, कहाँ नहीं। लेकिन अगर कोई नया बंदा वीडियो देख रहा है, हुँ, वो बोलेगा भैया अलग-अलग जगह पे बता रहे हैं कि गुरु तुम मंत्र जाप कर रहे हो तो बगैर गुरु के ना करो। हुँ, अपने कृष्ण भग राधे राधे वाले जो गुरु जी है प्रेमानंद जी महाराज, मैंने हुँ, उनका एक वीडियो देख लिया जिसमें वो बता रहे थे कि ओम नमः शिवाय का जाप भी गुरु के थ्रू ही मिलना चाहिए। हुँ, जबकि ये बेसिक है, हर कोई उसी से शुरुआत करता। मेरे को इस चीज़ बिल्कुल। की नॉलेज नहीं थी लेकिन मैंने उनसे सुना कि भाई हुँ, ये ओम नमः शिवाय का भी तो मैं अपने आप को गुरु नहीं बोलता लेकिन मेरा ऐसा बोलना हाँ, अपन ने सबको ओम नमः शिवाय का मंत्र दिए। हाँ, लेकिन शिव तत्व अंदर से जागृत हो गया। अब वो बिल्कुल। जिन लोग ने ओम नमः शिवाय का भी जाप किया है, उनको वो बेनिफिट हुँ, देखने को मिले। हुँ, अब मिलता क्या है जाप करने से? सबसे पहले बात ये समझ लो कि तुम्हारा जो डिज़ायर है, हुँ, तुम कोर में अंदर से क्या चाहते हो? सबसे पहले हुँ, वही चीज़ ऊपर आएगी। अब तुम क्या चाहते हो? जैसा हमारे को कुंडलिनी में बताया गया 7 चक्र है। हुँ, जैसा मैंने एक्सपीरियंस किया था 7 चक्र है, सातों के 7 राइट में 7 लेफ्ट में सूक्ष्म रूप है। तो जी, सबसे मूल स वो नीचे वाला मूलाधार है, तो मूलाधार का जो सूक्ष्म रूप है हुँ, लेफ्ट वाला वो है फ़ियर।
हुँ, यानी अगर आप 40 साल से साधना, जाप, ध्यान कर रहे हो, लेकिन किधर न किधर आपको एक छोटी-सी चीज़ से फ़ियर है, जाप से, हुँ, ध्यान से, त्राटक से, पितृ पूजने से, डेटी पूजने से, कोई भी टाइप का डर है, यानी आपके पितृ कमज़ोर है। हुँ, हुँ, तो मेरे को किसी ने बोल दिया भाई ये साधना करना, वो साधना करना, मेरे को भैया ने एक ही बात समझाए थे कि जाप करते रहो उसी से सब मिल जाता है। दुनिया ने हुँ, बोली कि रात के 3 बजे करो, अगरबत्ती क्या बोलते हैं वो कैंडल जला के करो या वो हुँ, चद्दर ओढ़ के करने का, मेरे को कभी वो कॉन्सेप्ट समझ में ही नहीं आया। हुँ, मेरे दिमाग में वो जो चीज़ समझ में आई, भैया ने भी मेरे को कुछ अलग करने को नहीं बोले थे, जो मैं ऑलरेडी जी, कर रहा था वही करने को बोले थे, ऐसा है। जी, किसी ने बोला भैया आप भी तो पहले हर चीज़ को परखते हो, खुद हुँ, ट्राई करते हो, फिर लोगों को बोलते हो। ऑफ कोर्स, लेकिन मैंने आज तक अपने लिए कोई चीज़ ट्राई नहीं की। जैसे अगर मैंने जी, देख लिया कि महालक्ष्मी तुमको साधना करनी है, तो उसमें हाँ, लौंग और इलायची का हवन करो, इससे तुम्हारे को मटेरियल बेनिफिट मिलेगा, मैंने नहीं किया। हुँ, हुँ, लेकिन मेरे को पता चला कि ये चीज़ अगर 2 लौंग लेके किसी के ऊपर से 7 बार घुमा के जला दो, उसकी नेगेटिविटी चली जाती है। अब मैंने ये ट्राई किया। हुँ, हुँ, समझ रहे हो? कि जो हुँ, लोगों हुँ, की भलाई में आ रहा है ना, मैंने सिर्फ़ वही चीज़ ट्राई किया। तुम घर में जी, ये रख लो, इसको यहाँ रख लो, झाड़ू उल्टी रख लो, अंडरवियर को 4 घाट बाँध दो, घर के कॉर्नर में रख दो। तुमको लगता है शिव जी ने माता पार्वती को ये तंत्र बताए होंगे जो ये नहीं, बाँट रहे ₹5-5 में? बिल्कुल, समझ रहे हो? हुँ, हुँ, ऐसी बात। अब होता क्या है, जाप से होता क्या जी, है? सबसे पहले हाँ, बेसिक से अगर मैं बोलूँ ना, जैसे ही तुम जाप करना शुरू करते हो ना, तुम्हारे अंदर जो काम, क्रोध, मोह, लोभ की जो 7 लेयर्स है ना, जी, जिसको हम लोग मलीनता बोलते हैं कि शरीर के अंदर मलीनता भर गई है। हुँ, हुँ, एग्ज़ाम्पल के तौर पे आपकी काम वासना ज़्यादा है, आपके इतने सारे थॉट्स है जो काम वासना जी, के सातों च छठे चक्र पे घूम रहे हैं मान लो। जी, हालाँकि वो पूरे ऊपर से नीचे तक शरीर में घूमते हैं सारे थॉट्स, जी, क्योंकि हर जी, चक्र एक-दूसरे से कनेक्टेड है। उसी जी, तरीके से आपको फ़ियर है कि मेरे पास्ट में क्या हुआ, मेरे एंसेस्टर्स ने कुछ नहीं किए थे, मैं भी कुछ नहीं जी, कर पाया, मेरे को भी जी, घर लेना है, गाड़ी लेना है। ये फ़ियर है, जी, तुम्हारा मूलाधार भी तुम्हारा वीक हो गया। जी, अब तुम चाह रहे हो कि मेरे पास प्रॉपर्टी आ जाए, मेरे को लड़की हुँ, मिल जाए, मेरी पढ़ाई कंप्लीट हो जाए, इससे मैं 4 नौकरी करवा लूँगा, हुँ, 4 पैसे कमा लूँगा। तुम एक्वायर करने की सोच रहे हो, ये भी हुँ, तुम्हारा हो गया मणिपुर। बिल्कुल, अब वो पाने के लिए तुम चाह रहे हो कि हुँ, मैं पास हो जाऊँ। जैसे ही तुम सोचते हो मैं पास हो जाऊँ, इसका मतलब है कि कोई दूसरा फेल होना चाहिए। हुँ, हुँ, तुम्हारा प्रमोशन हो जाए ना, किसी और का तो वो हटना ही है वहाँ से। हुँ, हुँ, तो जब तुम उसके बारे में सोचते हो, अपने बारे में सोचते हो, यूनिवर्स के बारे में नहीं, अपने घर के बारे में नहीं, पड़ोसी के बारे में नहीं, अपने पूरे सर्कल में दोस्तों के बारे में नहीं, सिर्फ खुद के बारे में सोचते हो। इसी तरीके से ये काम, क्रोध, मोह, लोभ की जो 7 लेयर है, इसके अंदर जो काला तुम्हारा थॉट्स भरा है, जो तुम अपने बारे में सोच रहे हो तो तुम सेल्फिश हो, लेकिन हुँ, दुनिया के बारे में नहीं सोच रहे, तो ये जो है ना, ये मलीनता है पूरी की पूरी। सबसे बिल्कुल, पहले ये जलना शुरू होती है। हुँ, एस्ट्रल वर्ल्ड में ऐसा समझो, जैसे ही आप जाप करना शुरू करते हैं ना, आपके मणिपुर चक्र से जाप शरीर के अंदर वाइड होके निकलना शुरू होते हैं। हमको प्रीतम भैया ने बात सिखाई थी जी, कि जी, शरीर के अंदर से निकलता है, नीचे से होके भ्रमर तक जमा होता है। पहले पूरी बॉडी उससे जाप से भर जाती है, फिर सर से बाहर निकलने लगता है। अब ये हो गया विजुअलाइजेशन। अगर हुँ, इसका एक्चुअल मीनिंग में बोलूँ, तो जब तुम जाप करना शुरू करते हो शुरुआत में, अगर तुम ध्यान नहीं कर रहे हो और सिर्फ हुँ, जाप किए जा रहे हो, तुम्हारे पास में कोई गुरु नहीं है, जिसके पास हुँ, सिद्धि हो या पित्र नहीं है या देवता नहीं है, जो तुम्हारी प्रोटेक्शन कर रहा है, वो जाप ऐसा ही है जैसा उसकी वैल्यू नहीं है। जी, समझ रहे हो? हुँ, अब हुँ, चाहे तुम बुक पे राम लिखते रहो, चाहे राम नाम राम, 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 राम करते रहो, नहीं होगा बेनिफिट। बिल्कुल, तुम रामायण पढ़ लेते हो या तुमने राम की स्टोरीज़ जान लिया, शिव जी की स्टोरी जानी। जैसे-जैसे कभी-कभी उनको याद करोगे ना कि यार शिव जी ने कितना बलिदान किया है, राम जी कैसे उतर गए यार ज़मीन पे, ये मोहब्बत तुम्हारे सवा लाख जाप से ज़्यादा बड़ा ऑरा क्रिएट कर देता है। हुँ, तो आप जी, थोड़े दिन तक ब्लिस में रहते हो, फिर बाद में नॉर्मल हो जाते हो। अब नॉर्मल लोग दिन भर में आधा घंटा, पौना घंटा, 1 घंटा जाप करते हैं। बहुत सारे जो मटेरियल बेनिफिट के लिए जो गुरुज़ हैं, वो भी यही बोलते हैं आधा पौना 1 घंटा जाप करो। 1 हुँ, माला कर लो, 2 कर लो, 3 कर लो, 11 कर लो, बहुत हो गया। इसमें आधा पौना 1 घंटा निकल जाता है। इससे आपको साधना नहीं मिलेगी। आप हुँ, गुरु हुँ, के इंस्ट्रक्शन को फॉलो कर रहे हो, आप जो जाप कर रहे हो, उसके अगेंस्ट में गुरु की सिद्धियों को थोड़ा बेनिफिट जाता है, वो आपको मटेरियल बेनिफिट देते। 10 साल तक, 15 साल तक आपकी यही सिचुएशन रहती है। जी, अध्यात्म के बारे में पूछोगे, आपको नई नॉलेज होगी, आप जाप कर रहे हो, उससे खाली ये होगा कि जब बोलकर व्हिस्परिंग करके जाप कर रहे हो, तो हुँ, उससे दिन भर में अगर आप 1 घंटा भी जाप करते हो ना, आपके बाकी के 20 घंटे जो आपके थॉट्स चलते रहते हैं ना, वो 1 दिन का जाप उसी में कंज़्यूम हो जाता है। बिल्कुल, जैसे आपकी बॉडी के अंदर ब्लैक कलर की पूरी आर्मी है और हुँ, आपने जाप करना शुरू किया, तो उस आर्मी में एक बंदा ऐसा हो गया जो चाह रहा है कि भाई हमको अच्छा होना चाहिए, हुँ, ये बुरे काम नहीं करना चाहिए। वो दूसरे को बोल रहा, दूसरा तीसरे को बोल रहा, 10 में से हुँ, 6 लोग एग्री हो गए, 4 एग्री नहीं हो रहे तो आपस में लड़ना शुरू हो गए। हुँ, समझ रहे हो?
लेकिन फिर वो बाकी के लोग देख रहे हैं 10 लोग क्यों लड़ रहे हैं, तो वो 50 लोगों में से 4 आदमी बोल रहे हैं कि हम लोग गलत कर रहे हैं, हमको ऐसा नहीं करना चाहिए, हमको सबके लिए करना चाहिए। अब उसमें से भी 20 एग्री हुए, 30 इसी तरीके से बॉडी में तुम्हारे सातों चक्र की जो शक्ति है, आपस में लड़ना शुरू कर देती है। जी। जिसको एक को पूरा ग्रॉस बॉडी चाहिए, तुम्हारे 5 तत्वों में से जो एक है पृथ्वी तत्व, वो तुम्हारा कोर मूलाधार, उसको यही चाहिए कि तुम सिर्फ रस लो। स्वादिष्टान हुँ, को सिर्फ ये चाहिए तुम रस लो। मणिपुर को जी, सिर्फ ये चाहिए कि रस की तैयारी कर लो। जी। अब वो रस क्या है? वो तुम्हारे खाने का है, जीवन का है, मन का है, तन का है। ये सारे रस को तुम भोग लो। हुँ, शिव का जो रूप है वो बोलता है सारी माया उसी में है कि सारे जग 83 लाख योनि तो तू रस लेते-लेते भी आएगा ना तो भी प्यासा रहेगा। एक बार जी। मेरा वाला ज़हर पी के तो देख, हाँ, तो सारे रस भूल जाएगा। अब ये बिल्कुल। आपस में दोनों चक्रों की लड़ाई होना शुरू हो जाती है। एक तरफ तुम्हारी व्हाइट बॉडी एंजल वाली और एक ब्लैक वाली है, जैसा अभी तो खाली विजुअलाइज़ेशन समझने के लिए बोल रहा हूँ, अंदर एक लड़ाई शुरू हो जाती है। हुँ, आहिस्ते-आहिस्ते जीत उसी की होती है, तुम्हारा व्हाइट कलर का ऑरा बच जाता है, तुम्हारे को काम वासना नहीं रहती है। काम रहेगा, वासना नहीं रहेगी। हुँ, हुँ, क्रोध रहेगा, लेकिन क्रोध तुमको सामने वाले को फाड़ने वाला नहीं रहेगा। क्रोध अर्जुन जैसा हो जाएगा, बिल्कुल। जिसको पता है कि कहाँ तीर मारना है। हुँ, समझ रहे हो? हुँ, हुँ, उसी तरीके से तुम्हारे चक्रों के थ्रू सातों तुम्हारे क्लियर होते, तुम्हारे बाहर ऑरा बनना जो होता है। फिर मानसिक जाप भी ज़रूरी है, बोलकर जाप भी ज़रूरी है। बोलकर जाप करने से बाहर ऑरा बनता है, मानसिक जाप से अंदर होता है। अंदर और बाहर की एक लेयर बन जाती है। जैसे हुँ, आप वो बचपन में हम लोग एक-दूसरे से मज़ाक करते थे, जो कोई च्यवनप्राश एक दोस्त खाता था, तो कोई उसके हुँ, बाजू में छींक देते, बोले तेरे बाजू में लाल कलर की लाइट जल गई होगी अभी। हाँ। तो च्यवनप्राश तुम्हारे को अंदर से इम्यून सिस्टम दे डालता था, लेकिन बाहर तो तुम्हारे क्या बोलते हैं, द बीमारियाँ है ही। हुँ, अंदर और बाहर के जाप से, मानसिक जाप से तुम अंदर भी पूरे स्ट्रॉन्ग रहते हो और बाहर भी हो जाते हो। अनलेस कोई बिल्कुल। बड़ा कोरोना आ गया। अब कोरोना हुँ, आएगा, हुँ, चुड़ैल आएगी, हुँ, देवी हुँ, कॉम्बिनेशन आ गया, वहाँ तुम बीमार पड़ोगे। लेकिन बिल्कुल। तुम उससे लड़ने की ताकत आएगी। थक के, हार हुँ, के खत्म नहीं हो जाओगे, हुँ, ऐसा है। तो ये जो सिद्धि साधना में जब तुम जाप करना शुरू करते हो, पहले अपनी बॉडी के अंदर का ऑरा भरता है, फिर बाहर भरना शुरू होता है। अब जैसे-जैसे बड़ा होते जाएगा, तुम्हारे नज़दीक में सबसे पहले जो आस-पास की, तुम्हारे घर की, गाँव की, एरिया की, बिल्डिंग की, जो भटकी हुई स्पिरिट्स है या जिनको मौका नहीं मिला, सबसे पहले वो दौड़ के आती है। हुँ, ऐसा है। कुछ होती है अब क्योंकि तुमने गुरु के अंडर फ़ॉलो किया है, तो गुरु की सिद्धि आपके साथ बैठती है। मैंने बोल दिया 2 अगरबत्ती जला के रखना, तो जो भी जाप करने बैठेगा उसके बाजू में एक स्पिरिट आके बैठेगी ज़रूर। 1 हुँ, हुँ, बैठेगी, 2 बैठेगी, 3 बैठेगी जो जाप करेंगे। जाप करने से जो उनका ऑरा है ना, वो उनके हुँ, ऑरा में आप आ जाओगे ना, तो आप में और नेगेटिव थॉट्स नहीं आएँगे। यानी ऐसा था अच्छा। कि आपकी आर्मी से लड़ने के लिए पहले 3 आर्मी आ गई है। तो हुँ, आपके अंदर की जो मलीनता है उसको झाड़ने के लिए 3 अलग बॉडी है, 4 अलग बॉडी है, 10 अलग बॉडी है। जितनी हुँ, तुम्हारी मोहब्बत है भगवान के प्रति, वो हुँ, स्पिरिट तुम्हारी उतनी मदद करेंगे। बिल्कुल। ऐसा है। तो ये स्पिरिट्स कौन है? ये सिद्धियाँ कौन है? ये सिद्धियाँ वैसी है जैसे आज और मैं आपकी डेट डेट में जाप करते और किसी हुँ, कारणवश हमारे को 7 हमारे 6 चक्र क्रॉस हो गए, 1 बाकी रह गया और हमको हुँ, 300 साल अर्थ पे निकालना है। तो ये वो हुँ, स्पिरिट्स है जो सिद्धियाँ बन के आ जाती है। अब कुछ बिल्कुल। ऐसी है कि जिसको नहीं, जिसको ये मौका ही नहीं मिला ज़िंदगी भर भगवान-भगवान करने का और वो मर गए। तो ये वो हो गए जिनको रस चाहिए। तो इनको हुँ, कितना भी भगवान-भगवान जाप करो, ये परेशान अपने को लात मारेंगे, अपने को सर दुखा देंगे, भाग जाएँगे। इनको चाहिए सिर्फ़ बराबर। रस, तन का, मन हुँ, का, धन का। तो तुमको हुँ, धन मिल गया, तुम खुश हुए, वो भी खुश हो जाते हैं। तुमको भोग हुँ, मिल रहा है, तो उनको भी भोग चाहिए। तो वो बहुत सारी स्पिरिट है, जो मंदिर में भी है, दरगाह में भी है, कब्रिस्तान में भी है, क्या बोलते हैं शमशान में भी है। स्मशान में भी। हुँ, भोगी शक्तियाँ भी होती है, सात्विक भी हुँ, होती है, हर चक्र की जैसी शक्तियाँ होती है, वैसे ही वहाँ पे अवेलेबल होते हैं। तुम्हारी जो हुँ, रिक्वायरमेंट है, तुम काम वासना लेके मंदिर में जाओगे, तो तुमको भोगी शक्ति लेके आ जाओगे। काम वासना हुँ, लेके दरगाह मस्जिद में जाओगे, वहाँ से भोगी शक्ति लेके आओगे। लेकिन ऊपर से ग्रेस भी मिलेगा तुम्हारे सवाब के हिसाब से, तुम्हारी काउंटिंग क्या है, तुम्हारी हुँ, डेली प्रैक्टिस क्या है। अब कोई बंदा हुँ, कोई जाप ध्यान नहीं करता, सिर्फ़ वो मंदिर आएगा, जाएगा। पहली बात तो वो मंदिर जा ही नहीं पाएगा। क्योंकि हाँ। उसको शक्ति मंदिर, मस्जिद, दरगाह जाने ही नहीं देगी। क्योंकि उसको बिल्कुल। पता है जैसे ही वहाँ जाएगा हमको खींच लिया जाएगा, वहाँ से अच्छे दूत आ जाएँगे। कोई हाँ। गुरु का आशीर्वाद हो जाता है, किसी की दुआ लग जाती है, तो तुम्हारे हुँ, अंदर से वो दुआ के थ्रू वो काम हो जाता है कि तुम्हारे बाजू में एक हुँ, स्पिरिट आ जाती है, जो तुमको अंदर से झुंझला के रखती है कि जा, निकल, 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 हुँ, निकल। और फिर तुम्हारे को हुँ, दिल होता है हिमालय चले आओ या शिव जी के मंदिर चले आओ, भगवान घर चले आओ। वहाँ जैसे ही हुँ, लेके आ जाते हैं उनका मकसद पूरा हो जाता है। बिल्कुल। अब ये चीज़ हो गई तुम्हारी फिजिकल बॉडी के पास। अब इसके बाद में मान लो तुम्हारे को और कोई आशीर्वाद लग गया, किसी की दुआ लग गई, तुम किसी गुरु के अंडर आ जाते हो। कोई हुँ, गुरु तुमको गाइड कर देता है, चाहे वो यूट्यूब के थ्रू, चाहे किताब के थ्रू, ज़रूरी नहीं फिजिकल गुरु। ओशो हुँ, आज हुँ, कितने सारे लोगों को इंस्पायर कर रहे हैं, ओशो ज़िंदा थोड़ी है। लेकिन हुँ, तुम्हारे को एक गुरु का गाइडेंस मिल जाता है, तुम कोई प्रैक्टिस में आ जाते हो। जैसे मैंने जी, फिजिकली कोई गुरु से नहीं मिला था, त्राटक के जी, लिए, जाप मानसिक जाप के लिए, भैया से जी, मिला था। त्राटक के बारे हुँ, में मैंने यूट्यूब पे योगी आनंद जी उनसे सीखा था। हाँ, ऐसा है, वो तो नहीं जानते।
लेकिन मेरे को हुँ, कितने फॉलो करने वाले उनको पता है योगी आनंद जी है करीम भाई। तो जिस दिन हाँ, मुलाकात होगी बोलूँगा गुरुजी आपसे तो आज मिला हूँ लेकिन आपको फॉलो 5 साल से कर रहा हूँ और हाँ, आपके थ्रू बहुतों के बराबर, त्राटक से दृष्टि भी खुलवा दी। समझ रहे हो? सही है, तो वो बाय सही डिफ़ॉल्ट है। ऐसा काम करता है, गुरु गाइड करते हाँ, हैं। जब तुम्हारी नीयत साफ होती है ना और तुम हाँ, यूनिवर्स के लिए सोचना शुरू करते हो ना, तुम्हारी सारी यूनिवर्स, सारी दुनिया से मदद मिलती है, ऐसा है। जी, अब उसी के जी, अंदर ये स्पिरिट्स भी आ जाती है, जो खुली स्पिरिट्स है, जिनका कुछ हुँ, अगला-पिछला नहीं है। हाँ, कुछ होती है जो धाम लेके बैठी है, स्थान लेके बैठी है, मंदिर, दरगाह जो वहाँ के हुँ, ऑर्डर के हिसाब से चलती है। कुछ हुँ, होते हैं जिनके अंदर पितृ या तो पूजे जा रहे हैं या तो तुम किसी के पास चले गए, भगत के पास, बुआ के पास हुँ, में, जिनके पास में पितृ पड़े, हज़ारों सिद्धियों का कॉम्बिनेशन है। एक झुंड तुम्हारे पास में भेज दिया, तुम्हारे घर के सब काम हो गए, तुम अभी हुँ, वहाँ के लग चक्कर में लग गए। लेकिन ये ऐसा ही है जी, जैसे आपने घर में अपने माँ-बाप के पैर नहीं दबाए, दूसरों के पैर दबाने के लिए रेडी हो गए, तो थोड़ा बेनिफिट हुँ, वहाँ हुँ, से मिल गया, लेकिन हुँ, हुँ, अपनापन कभी नहीं मिलेगा। मरने के बाद वही बिल्कुल, सिद्धि के पीछे खड़े रहोगे, ऐसा बिल्कुल, है। बिल्कुल, तो आती सारी की सारी हमारे जो स्टेजेस होते हैं ना, हाँ, उसमें अभी जैसा आप पूछोगे जैसा मैंने शुरुआत में एग्ज़ाम्पल दिया कोई क्रिकेटर जब प्रैक्टिस करने को निकलता है, तो सबसे हुँ, पहली बात उसको क्या बनना है? अब वो हुँ, बोलेगा मेरे हुँ, को बॉलर बनना है ना और वो प्रैक्टिस अच्छी कर रहा है ना, तो जो हुँ, अच्छे कोच है वो बाय डिफ़ॉल्ट उसके पास आके उसको गाइड करके जाएँगे। अब वो बिल्कुल, चाहे इंडिया टीम का हो, इंडिया टीम के लिए खेलता हो, लेकिन जब वो फॉरेन टूर करेगा और उसकी अगर हुँ, बॉलिंग अच्छी है, बैटिंग अच्छी है, तो दूसरे की टीम के भी जो कोच रहेंगे ना, वो उसको बताएँगे, "यार तू ये बहुत अच्छा करता है, लेकिन तेरा हाथ है ना, ये ऐसा हो जाता है।" या ऐसा हो जी, जाता है। अब हुँ, वो तो पूछने नहीं गया, लेकिन वो हुँ, टिप्स उन लोग ज़रूर देते हैं क्योंकि अगर बंदे की नीयत अच्छी है ना, तो भगवान हर तरफ से उसकी मदद करवाता है, ताकि वो बिल्कुल, और सीखे और कर पाए, ऐसा है। ठीक है? जी, हाँ, मेरे को तो लगता है आप तो गुरुजी भाई आप हार आज गए मेरे से। हाँ, वो 1 बिल्कुल। लाइन आंसर नहीं होने वाला है। लेकिन मेरा बोलने जी, का मतलब है सब स्टेजेस में मदद करती है। अभी अपन ने पुराने चैनल पे इतने वीडियो बनाए जिसमें मैंने बताया बिल्कुल, एलिमेंटल स्पिरिट्स हो गई, हाँ, पृथ्वी की शक्ति, अग्नि की जी, शक्ति जी, स्पिरिट, पानी की जी, स्पिरिट, कौन-सी स्पिरिट क्या काम करती है, कहाँ तक जी, मदद करती है। अब मान हाँ, लो मैंने सिद्धि एग्ज़ाम्पल के तौर पे जैसा हाँ, नहीं, नहीं ये आपके क्वेश्चन में आगे आने वाला ना सिद्धि को क्यों गलत बताया हाँ, गया है। हाँ, आगे है। हाँ, चलो आगे लेते चलो, जी, इसको जी, इतने पे ही रखते हैं। जी, हाँ। प्रेम जी, हम आपसे ये भी जानना चाहते हैं कि काफ़ी लोगों को अपने पितृ है उसके बारे में ज़्यादा कन्फ्यूज़न होती है, कि उनकी हुँ। पूजा करें, ना करें, उनको स्थान दें या ना दें, या सिर्फ़ उनकी मुक्ति के लिए प्रार्थना करें, उनके लिए दान करें। क्या करना चाहिए सबको? अभी अगर मैं मेरे एक्सपीरियंस से बोलूँ ना, मैंने देखा हो कि नेगेटिविटी के लिए जो भी लोग आते थे ना, उनके पीछे जी, हम पहले प्रेत का वो हवन-ववन करते थे। थोड़े दिन के बाद उनकी वही प्रैक्टिस होती थी। मैंने देखा घर में स्थान है, स्थान पे कोई जी, पितृ बंधन में है, तो मेरे को वो साल 2 साल के एक्सपीरियंस में ये पता चला, तुम्हारे घर पे नेगेटिविटी तभी आएगी, हाँ, जब तुम्हारे पितृ बंधन में है या पितृ तुमसे नाराज़ है। हुँ, अब वो पितृ बंधन किसने किया है, वो एक अलग ही साइंस है, जी, कि देवता ने किया है, कि इंसान ने किया है या तुमको श्राप लगा है, ये सब अलग-अलग जी, सिनेरियो है। जी, अब अ, ये मेरा एक्सपीरियंस है कि पितृ हाँ, जहाँ तक इन्वॉल्व हो गया, तुम पितृ को छेड़े बगैर घर का किसका खराब नहीं कर सकते। पितृ को खुश किए बगैर किसी का अच्छा नहीं कर सकते। इसके बिल्कुल, पहले वाला 30 या 3-4 वीडियो पहले मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने बताया कि पितृ कैसे काम करते। तो हाँ, वो च मैंने मेरे ख़्याल 4-6 महीने पहले ही मैं ध्यान में बैठा था तो मैंने सारी चीज़ें देखी। तो मैं हुँ, एक्सपीरियंस और 4 साल से प्रैक्टिस कर रहा हूँ। लेकिन मैंने देखा जी, जितने दरबार में तुम जाते हो ना, हाँ, हर बार वहाँ के दरबार के देवता तुम्हारे पितृ के गेट तक पहुँचते, रिक्वेस्ट करते, पितृ का गेट खुलता है, वहाँ से आशीर्वाद मिलता है, कुछ चीज़ें आती है, हमारे को थोड़े हाँ, मटेरियल बेनिफिट मिल जाते हैं। हुँ, उसके बाद में हम पितृ को नहीं पूजते, हम वही लोगों के देवताओं को पूजने लगते हैं, उस स्थान के, उस जगह के, उस धाम के, तो पितृ का गेट फिर से बंद हो जाता है और हम घड़ी-घड़ी भटकते रहते हैं। इसलिए आप जी, देखोगे जो भगत लोग होते हैं ना, इनकी ज़िंदगी के 40-40 साल निकल गए, ये खाली एक के बाद एक भगतों के पास ढूँढते रह जाते हैं। ये जी, भगत, वो धाम, ये भुआ, भगवान जी, है ही नहीं इनके सर्कल में। जी, बस 40 साल हो गए, 20 साल हो गए और फिर इनकी बातें ऐसी होती है कि भाई 40 साल हो गए आज तक कोई ठीक नहीं कर पाया और हाँ, 400 साल तक भी कोई ठीक नहीं कर पाएगा, बिल्कुल, क्योंकि तुमने भगवान वाला कॉन्सेप्ट अभी तक समझा ही नहीं है, हुँ, ठीक है? अब पूजना किसको चाहिए? मैंने इतना जाना है, जैसे कृष्ण भगवत गीता में बता रहे कि मैं वो फ्रूट के पेड़ की सॉरी फ्रूट के ट्री की तरह हूँ। आप जी, रूट्स में पानी डालोगे, तो जो हाँ, देवता है, वो लीव्स की तरह है, फ्लावर की तरह है, पितृ है, वो फ्रूट की तरह है हाँ, और जो स्टेम है, वो शायद मतलब मेरे को आगे-पीछे हो सकता है, हाँ, लेकिन हाँ, कृष्ण का जी, जी, बोलने का मतलब ये था कि हाँ, पेड़ के अंदर जैसे अलग-अलग पार्ट्स है, ब्रांचेज़, लीव, फ्रूट, फ्लावर, वैसे ही जी, देवता, पितृ और तुम्हारे अलग-अलग है। मैं पूरा पेड़ हूँ, तो मेरे रूट्स में पानी डालोगे, मैं सबके पास पहुँचा दूँगा, जी, ठीक है? हाँ,
अब बोले भगवान की पूजा तो कर रहे करीम भाई, आपके बोलने पे भगवत गीता भी पढ़ ली लेकिन पितर की मुक्ति नहीं हुई। कृष्ण को पूज भी रहे दिन भर, हरे राम हरे हाँ, कृष्णा कर रहे। तो दिन हाँ। भर जो तुम हरे राम हरे कृष्णा कर रहे हो किस लिए कर रहे हो? क्योंकि कृष्ण ने बोला कि मेरे ऊपर तुम्हारी सर्विस दे दो और फल की इच्छा ना करो। तुम हुँ, कर्म सारा कुछ मेरे भरोसे करो, फल की इच्छा ना करो। तो जैसे अगर तुम बोलते हो कि हम तो हरे राम हरे कृष्णा कर रहे, सारा जाप कर रहे, भक्ति कर रहे, कान्हा जी को भोग भी चढ़ा रहे, लेकिन काम नहीं हो रहा। इसका मतलब हुँ, तुम फ्रूट एक्सपेक्ट कर रहे हो। हुँ, है कि नहीं? भक्ति नहीं बराबर। हो गई फिर ये। तो हुँ, हुँ, इसका मतलब ये हो गया, कृष्ण ने बोला कि तुम बहुत सारे अलग-अलग डेटीज़ को मटेरियल बेनिफिट के लिए पूज लेते हो। बिल्कुल। डेमी-गॉड बताया गया है। मैंने इंग्लिश में हुँ, पढ़ा हुँ, हो तो मेरे को जो वर्ड आता है वो मेरे को याद है, उसमें लिखा है डेमी-गॉड्स, जी, देवता है। तो कृष्ण ये हुँ, बता रहे हैं जिनको मटेरियल बेनिफिट चाहिए वो लोग देवता को पूजते हैं। देवता उनको मटेरियल बेनिफिट पूरा करके देते हैं और उसके अगेंस्ट में उन लोग की वैसी साझेदारी हो जाती है। तो जैसा जी, मैंने बताया, मरने के बाद में जो तुम स्पिरिट से मदद ले रहे हो, मरने के बाद उन्हीं के पीछे खड़े हो जाते हो। जी, जी, अब कोई आ जाता है जो समझता है कि नहीं, देवता से काम लेना, फिर शिव कृष्ण ही बता रहे तुम देवता से काम लो और भोग ना चढ़ाओ तो तुम चोर हो। हाँ, ठीक है? तो अपन हुँ, देखेंगे भगवत गीता पूरी स्टोरी महाभारत में से आई हुई है। हुँ, महाभारत का युद्ध की स्टोरी क्या थी? एक सर्टेन सिविलाइजेशन थे, ये सूर्यवंशी, चंद्रवंशी, इनका एक वॉर चल रहा है। हुँ, तो इनकी सोर्स में आप पीछे जाओगे तो आपको आ जाएगा कि भाई ये नवग्रह है, ये हुँ, सूर्य के बच्चे हैं, ये चंद्र के है, ये बृहस्पति है, ये गुरु है। तो तुमको नवग्रह के अंदर पता चलेगा, ओह! ये लड़ाई कितनी लंबी चली है। फिर हुँ, उसके पीछे जाओगे तो तुम्हारे को पता चलेगा कि नवग्रह पैदा कहाँ से हुए। हुँ, तो फिर बात आएगी कि सप्तऋषि की। ये हुँ, सप्तऋषि थे, इनमें से एक-एक से किसी से इंसान, किसी से जानवर, किसी से दुनिया, सब कुछ पैदा हुए। अब ये सप्तऋषि का कॉन्सेप्ट मैंने बिठाया, क्या क्या ये ऐसा हो सकता है कि भगवान बता रहा है कि मैं घड़ी-घड़ी साइकिल चेंज करता हूँ और कृष्ण बता रहे हैं कि मैंने 14 लाइफ साइकिल चेंज अभी तक कर चुका हूँ। यानी हुँ, जो सृष्टि का क्रिएशन, सस्टेन, डिस्ट्रॉय, ये हुँ, सतयुग, द्वापर, त्रेता, कलयुग, ये एक हुँ, साइकिल ऐसा हुँ, 14 13 टाइम्स में कर चुका हूँ और ये 14 टाइम है। 14 टाइम। हुँ, तो मैं अपने दिमाग में लगा रहा था कि अगर मान लो भगवान भी, मेरा ऐसा मानना है कि भगवान को 100% नॉलेज, मैं एकदम क्लियर बताता हूँ। हाँ, मेरा हाँ, ऐसा मानना है कि भगवान ऐसा नहीं है जो 100% है। मेरा ऐसा, भगवान हाँ, भी हमारी तरह शायद इवॉल्व करता है, लेकिन वो जी, हमसे हज़ारों, करोड़ों, मिलियन साल आगे चल रहा है। बिल्कुल। तो हम जब सुई के अंदर धागा डालने का सोच रहे हैं ना, तो वो क्वांटम कंप्यूटर बना चुका है। वो हमसे बिल्कुल। इतना आगे है। लेकिन आप हुँ, ये हुँ, बोलोगे कि क्वांटम कंप्यूटर की नहीं, पूरे ब्रह्मांड का 100% उनको नॉलेज है। तो क्योंकि जितनी पढ़ाई मैंने की, मेरे को इतना समझ में आया कि भगवान भी रूल्स के हिसाब से चलता है। जी, भगवान का भी एक लॉ है। अभी कोई हुँ, बोलेगा भाई ये नहीं, मतलब आपने समझ लिया, मैंने समझा है कि एक बूंद है, सागर है, भगवान सागर है। लेकिन हुँ, वो तुम कहाँ से देख रहे हो? पृथ्वी का सागर देख रहे हो कि आकाशगंगा देख रहे हो? हुँ, कि तुम्हारे घर के सामने की नदी को तुम सागर समझते हो? जैसे छोटी-सी चींटी एक बास्केट, एक क्या बोलते हैं, छोटे से तालाब को भी समंदर समझती होगी। बिल्कुल। तो तुम कहाँ से खड़े रह के भगवान को देखते हो, उसके अकॉर्डिंग वो कॉन्सेप्ट बैठता है। अभी कोई बोलेगा ये क्या बकवास बात है? भगवान खुद भी बहुत सारी चीज़ें खुद से नहीं कर सकता। हुँ, हुँ, जैसे किसी ने मेरे से सवाल पूछा था, ऐसी कौन-सी चीज़ है जो खुदा ने ना देखी है, ना सोच सकता है? हुँ, मैं बोला यार बहुत कोशिश किया मैंने, नहीं आंसर देख के आया। तो उन्होंने हुँ, बताया कि ऐसी चीज़ जिसको ना खुदा देख सकता है, ना सोच सकता है, वो है खुदा हुँ, से बढ़कर। अच्छा, जो खुदा से बढ़कर है, बढ़कर खुदा हाँ, ने ना उसको देखा है, ना उसके हुँ, बारे में सोच सकता है। हुँ, क्योंकि वो ज खुदा से बढ़कर तो कुछ है ही नहीं ना। हाँ, अगर अगर बात करे जाए, अगर तुम बोल दो भगवान के अंदर सुप्रीम पावर है, सब कुछ सोच हुँ, सकता है, सब कुछ कर सकता है, तो क्या वो हुँ, उससे बड़ा, अपने आप से बड़ा भगवान के बारे में सोच सकता है? हुँ, देख सकता है? नहीं, उसको क्रिएट कर सकता है? नहीं। हुँ, भगवान ट्रायंगल को सर्कल नहीं बना सकता। वो जैसे ही सर्कल हुँ, बनाएगा उसका वैल्यू, वो शेप चेंज हो जाएगा। तो ऐसी हुँ, बहुत सारी चीज़ें जिसमें भगवान भी उसके लॉ के हिसाब से चलता है। कृष्ण ने बता दिए ये वो, तो मेरे को कॉन्सेप्ट में समझ में आया कि अगर मैं उस तरीके से कैलकुलेट करूँ, तो ऐसा हो सकता है कि जो भगवान ने सप्तऋषि बनाए, तो 14 के पहले 13, 13 के पहले 12 बार जो साइकिल बनी हो, ऐसी एक सबसे पहले पहली वाली बनी होगी। हुँ, हुँ, पहली वाली जब बनी, क्या ये मूलाधार का चक्र था? मूलाधार का चक्र भगवान ने क्रिएट किया, उससे सारी हुँ, एनर्जी बाहर निकाली। जैसा बताया गया कि जब कि विष्णु भगवान आए, नाभि में से कमल निकला, कमल में से ब्रह्मा है, ब्रह्मा ने आँख खोला और यूनिवर्स एक्जिस्टेंस में आ गई। हुँ, और जैसी आँख बंद की, यूनिवर्स एक्जिस्टेंस से खत्म हो गई। इसको साढ़े जी, 8 करोड़ साल तक लगा। फिर ब्रह्मा खत्म हो गए, दूसरे ब्रह्मा। मैंने देखा इतने सारे विष्णु, इतने सारे ब्रह्मा, इतने एक्सपीरियंस, खुद के एक्सपीरियंस से। तो हुँ, मेरे को ऐसा लगा कि सृष्टि में भगवान ने पहला अगर मूलाधार चक्र बनाए और उससे हुँ, सृष्टि का संहार हुआ, सृष्टि चली,
सतयुग बना, द्वापर, त्रेता, कलयुग हुआ और कलयुग के बाद में वापस एंड हुआ। तो मेरे को लगता है ये पूरी साइकिल से भगवान ज़रूर कुछ सीखा होगा और उसने मूलाधार के बाद फिर दूसरा चक्र बनाया होगा, हुँ, हुँ, जिसको हम लोग स्वादिष्टान बनते। हुँ, फिर दूसरे के बाद तीसरा, तीसरे के बाद चौथा, चौथे के बाद ऐसा उसने घड़ी-घड़ी बना होगा, तो हो सकता है कि आदमी के साथ और औरत के साथ मिला के उसने शायद हो सकता है कॉन्सेप्ट। तो सप्तऋषि के जो 7 ऋषि आए तो उनकी वाइफ भी आई। तो मैंने हुँ, कॉन्सेप्ट लगाया हो सकता है ऐसा, मेरे को एग्ज़ैक्टली हुँ, नहीं हुँ, पता, लेकिन हो सकता है कि भगवान ने हर साइकिल में एक नया चक्र बनाया हो। तो हो हुँ, सकता है 14 के बाद में जब 15वां वाला त्रेता युग, कलयुग निकलेगा, उसमें सामने हुँ, वालों को 8 चक्र होंगे। बिल्कुल। हो सकता है ना? हो हो सकता सकता है। है। तो हाँ, मतलब इस तरीके से भगवान ने जब सृष्टि-विष्टि बनाई तो अपने को समझ में आता है, अगर आप जब पढ़ाई करना शुरू करोगे तो आपको लगेगा कि हम हमारे सिविलाइज़ेशन में जिन देवताओं को बहुत बड़ा समझ रहे हैं, हुँ, जैसे-जैसे हम पीछे जाते हैं ना, वो देवता को जैसे मेरे को किसी ने बोल दिया, "भैया आप बोलते हो गायत्री माता का जाप करने, गायत्री माता को तो श्राप मिला था। आप सरस्वती हुँ, माता की पूजा करते हो, सरस्वती माता को तो श्राप मिला था।" मैंने बोला, हुँ, "अगर तुम ऐसे देखोगे ना तो हर देवता ने कुछ ना कुछ गलती की है।" हुँ, मैं हुँ, बोला, "हनुमान जी ने कुछ नहीं किए।" मतलब हनुमान जी ने नहीं किए, रावण से पूछो हनुमान जी ने क्या किया, नहीं किया। ठीक है कि नहीं? वहाँ के हुँ, रावण की लंका वाले से पूछोगे, उन्होंने बोले हमारा तो कोई कसूर ही नहीं था, रावण से लड़ाई थी, लंका जला दी, श्रीलंका जला दिया। हुँ, और दूसरे जितने पुराने सिविलाइज़ेशन में जाओगे, आपको पता लगेगा कि आप यहाँ पे जिसको हनुमान जी समझ रहे हो, वहाँ पे वो कुछ और है। हमारे हुँ, जो इंद्रदेव है, वहाँ पे वो ग्रीक गॉड में ज़ूस बताया गया है। हुँ, हमारे जो पृथ्वी के देवता जिसको पृथ्वी बताया गया है, वहाँ पे हुँ, हेडिस बताया गया है। तो तुम्हारे को हुँ, समझता है कि भाई अलग-अलग सिविलाइज़ेशन है, उसमें अलग-अलग चीज़ें सिखाई गई है। सिखाने के हुँ, बाद में तुम जहाँ पैदा हुए, तो तुम्हारे को भगवान ये एक्सपेक्ट करता है दुनिया की नहीं, तेरे घर के और 4 पड़ोसी की नॉलेज रख तू। बिल्कुल। तो अब उसके हिसाब से अभी अपन कोर में हुँ। चले गए कहाँ से कहाँ, लेकिन वो मकसद ये था कि हाँ, भाई देवता को पूज रहे कि पितरों को पूज रहे। तो पितृ बहुत सारे सिविलाइजेशन में कहीं पे डेटी वर्शिप ओके बताया गया है, जी, कहीं पे पितरों को पूजने को बताया गया है, कहीं पे जी। नेचुरल स्पिरिट्स को, जैसे शामाइज्म में तुम जाओगी तो तुमको पता चलेगा पेड़, पत्थर, पानी, पंछी, पहाड़ हर चीज़ में स्पिरिट्स है। और हुँ, जिससे हुँ, तुम मदद ले रहे हो, यानी अगर आप गेहूँ की रोटी खाते हो तो आपका फर्ज़ बनता है कि गेहूँ की जब खेत लगेगी उसकी पूजा करना और उसपे चढ़ावा चढ़ाना। बिल्कुल, अगर आप दूध पीते हो, दही खाते हो तो आपका मकसद है कि आपको गाय की पूजा करनी है। पूजा अब करें। वो हुँ, पूजा का सब लोगों को अलग विधि-विधान बताया है। जो लोग एज़ अ गृहस्थ जीते उनकी पूरी की पूरी पूजा विधि अलग है और जो हुँ, लोग जैसे मान लो मंदिर का पंडित है, हुँ, तो हुँ, मंदिर के पंडित के ऊपर जो कानून लागू होता है वो आपके ऊपर लागू नहीं होता। बिल्कुल। तो आप उस हिसाब से अगर मुसलमान घर में पैदा हुए हो तो आपके ऊपर ये नहीं आता कि आप हवन करो। हुँ, आपको आपके 5 वर्शिप के तरीके बता दिए कि आप नमाज़ पढ़ो, हुँ, ज़कात करो, हज करो, हुँ, रोज़े रखो, कुरान पढ़ो। हुँ, ये हुँ, 5 चीज़ें कुरान को फ़ॉलो करो। ये 5 चीज़ आप कर रहे हो, आप अपने धर्म को फ़ॉलो कर रहे हो। हुँ, अब तुमको जानना है कि नहीं, ये गृहस्थ की बात हो गई। अब वो तुम कुरान हुँ, पढ़ते हो और तुम देखते हो भाई इसमें तो बता दिया काफ़िर को जाके सर काटना है। तो अब मैं हुँ, तो तलवार धार करने जा रहा हूँ क्योंकि मेरे बाजू में 4 काफ़िर रहते हैं। तो हुँ, सबसे पहले ये समझो कि तुम जो किताब पढ़ रहे हो और जो ट्रांसलेशन पढ़ रहे हो, क्या तुम अरबी पढ़ रहे हो? अरबी से तुमने हुँ, उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट किया है, हिंदी में किया है, तो काफ़िर का मतलब क्या हो गया? तो मैंने हुँ, सिद्धि के रूप में कृष्ण को पूछा था तो मेरे को बताया जो सबसे बुरी गाली है वो है अधर्मी। हुँ, धर्म को नहीं फ़ॉलो करने वाला अधर्मी, यही राम जी ने रावण को इस नाम से पुकारे थे। हुँ, हुँ, तो काफ़िर का मतलब हो गया हिंदू नहीं, काफ़िर का मतलब है जो भगवान में नहीं पूजता, अल्लाह में नहीं पूजता। जो अल्लाह हुँ, को भगवान नहीं मानता वो काफ़िर हो गया। अब जैसे ही मैंने भगवत गीता पढ़ा तो कृष्ण भी यही बोल रहे कि जो धर्म को फ़ॉलो नहीं करता वो अधर्मी है और अधर्मी का हुँ, तो सर काटने के लिए कृष्ण भी बता रहे। हुँ, तो मेरे को ये समझ में आ गया कि मेरे को तब कब तक यही भड़का सकता था जब जब तक मैंने भगवत गीता नहीं पढ़ा था। अब मैंने पढ़ हुँ, लिया तो मेरे को पता है कि मेरी किताब और इस किताब में कुछ अलग नहीं है। हुँ, और फिर जब तुम जैसे-जैसे पीछे जाते हो, तुम पढ़ते हो तो तुमको पता चलता है कि वेदों के अंदर देवताओं ने देवताओं को मारा है। हुँ, एक देवता ने दूसरे देवता को मारा अपनी प्राइड को लेके, वहाँ पे कोई नेगेटिव नहीं था, कोई पॉजिटिव नहीं था। वो भी धर्म हुँ, का हुँ, फॉलोवर था, ये भी धर्म का फॉलोवर था। हुँ, हुँ, तो कहीं पे भगवान ने कृष्ण ने किसी को शिव जी ने किसी को वरदान दे दिए, लेकिन उस वरदान का किसने गलत फ़ायदा उठाया, तो प्रकोप शिव जी हुँ, पे भी लगा है। किसी ऋषि मुनि बिल्कुल। ने किसी को वरदान दे दिया, अब ऋषि मुनि जो भगवान को 50 बार मिल चुका है, आँख बंद करता है और सत्यलोक में निकलता है। कृष्ण को हुँ, 1 टू 1 में बात करता है। वो किसी को वरदान दे रहा है और वो वरदान से कोई गलत फ़ायदा उठा रहा है, कृष्ण उसको मारने को आ रहे हैं। तो मेरे को हुँ, समझ में आ गया कि भाई ये गोली ज्ञान है इधर से उधर का। तुम्हारे लिए बेसिक ये है कि अपना घर देखो, अपने जो संप्रदाय में पैदा हुए उसका वर्शिप देखो, आपको किस किताब से हुँ, वो नॉलेज मिल रही है, वो देखो। तुम्हारी कोई बुद्धि नहीं घुमाते हुए ना, इसके लिए बेटर है कि हम इंडिया में रह रहे हो तो 4 किताब पढ़ लो। आप सऊदी अरब में हुँ, जी रहे हो, आपको सिर्फ़ कुरान की ज़रूरत है और कोई चीज़ की ज़रूरत नहीं है। बिल्कुल। अगर आपके हुँ, दिमाग में ऐसा आता है कि मेरा धर्म बड़ा है और दूसरे का छोटा है, तो वो दूसरा धर्म किस चीज़ के बारे में बात कर रहा है?
बोले आप देख लो ये हिंदू पंडित वो भगवा पहन लिए, चंदन रगड़ दिए, राख हाँ, रगड़ के घूम रहे, पत्थर की पूजा कर रहे। तो तुम अगर ये एक्सपेक्ट करते हो कि हिंदुओं को देख के तुम उनके धर्म का अगर डिसाइड कर लोगे तो तुम गलत हो गए। तो हुँ, जैसे इस्लाम की पहचान कुरान से, वैसे ही हिंदू धर्म की पहचान, सनातन की धर्म पहचान बुक से। और जब हुँ, वो बुक को पढ़ने चालू करते हो तो तुमको पता चलता है इसमें डेटी वर्शिप भी बताया गया है, स्पिरिट हुँ, की वर्शिप भी बताया गया है, पितृ की वर्शिप भी बताया गया है। अभी छोटा सा एग्जांपल मैं अगर आपको बोलूं, हुँ, बोले करीम भाई आपने बोले सिद्धि उर्वशी अप्सरा किसी की साधना नहीं करनी, ठीक है डन। हुँ, तो हाँ, मान लो हम लोग एक गांव में रह रहे, गांव हुँ, हंसता खुशहाल बहुत अच्छा है, सब कुछ अच्छा चल रहा है। हमारा गांव है हुँ, और हमारा राजा बीमार पड़ गया है। मान लो आज अपनी इंडियन कंट्री है और अपनी हुँ, कंट्री में एक ऐसा दुशाल, सब कुछ अच्छा चल रहा है, अपने को पता चलता है हुँ, चाइना वॉर करना शुरू कर रहा है अपने साथ। और हुँ, तुम्हारे पास एक ऐसी विद्या आती जो बताती कि मैं मदद कर सकती हूँ, चाइना वॉर हार जाएगा, मैं तुम हुँ, लोग हुँ, की पूरी मदद करूंगी। लेकिन उसके हुँ, अगेंस्ट में तेरे को ये रिचुअल्स फॉलो करने हैं, जिससे हुँ, देश बच जाएगा, गांव बच जाएगा। लेकिन तेरे को ये रिचुअल्स फॉलो करने हैं, उसके बाद में 300 साल तक तेरे को मेरी सिद्धि बन के काम करना पड़ेगा। हुँ, हुँ, अब इस जगह पे वो सिद्धि से काम करवाना, मतलब हुँ, लॉजिकल तो वही है। बिल्कुल। अब कृष्णा बोलेंगे नहीं तुम धर्म को फॉलो करो, शहीद हो जाओ। ठीक है, अपने को हुँ, पता है शहीद हो, तो कल को अगर अपने को पता चले इंडिया और चाइना का वॉर होना है, तो अपन क्या ये सोचेंगे कि नहीं हम शहीद हो जाए? हुँ, हुँ, जिसने भगवत गीता पढ़ा है, जो जानता है, जो कुरान पढ़ा है, वो समझ लेगा कि भाई खुदा ने बोला शहीद का मर्तबा तो सबसे ऊपर है, वो रेडी है। हुँ, लेकिन जिसने नहीं पढ़ेगा वो बोलेगा भाई तुम लोग हो जाओ ना शहीद, हमको नहीं होना है, हुँ, हमको जीना है। हुँ, हुँ, तो ऐसे लोगों के बराबर। लिए कुछ आगे की कुछ लोगों ने साधना की, कुछ लोगों ने वो काम किए जो एक हिसाब से उनको नहीं करने चाहिए थे। लेकिन वो हुँ, उर्वशी, वो अप्सरा, वो देवी देवी, उन्होंने जो सर्टन अलग डायमेंशन से आए थे, उन गुरुओं की मदद की। वो गुरुओं की मदद करने के चक्कर में वो गुरुओं ने बलिदान कर दिया। हुँ, लेकिन हुआ क्या? बाद की योनियों के अंदर वो पैदा नहीं हुए और पाप नहीं किए। हो सकता है सिद्धि बन के पीछे खड़े हो गए। अब उसने हुँ, चाहे हुँ, किसी पर प्रेत बना के भेजी हो, किसी की हाज़िरी बना के भेजी हो, किसी के पीछे देवता बना के भेजी हो, तुम्हारे को उधर भी कर्म काटने ही थे। हुँ, हुँ, लेकिन हो सकता है कि इतने सारे लोगों के लिए तुमने भला किया, भगवान हो सकता हुँ, है तुम्हारे को 300 साल की सज़ा मिलनी थी, क्योंकि हुँ, देवी तो ये रुकी थी कि मैं 300 साल तक तेरे पीछे साथ में रहूँगी, हुँ, हुँ, लेकिन वो दुआ किसी की लग गई, तो देवी को भी जी, मुक्ति मिल गई और आपको भी मुक्ति मिल गई 30 साल के बाद। जी, तो ये बोलना मेरा ही बोलना था और मैंने अपने हाँ, से नहीं सीखा हूँ, ये मैंने भी गुरुओं की किताबों से सीखा हूँ कि सिद्धियाँ तुम्हारे को मटेरियल बेनिफिट में इतना लेके आ जाती है। जब मैंने वो पिशाचिनी की स्क्रीन मेरे पास आई थी, 4K हाँ, कलर में दिखाती थी वो, और हाँ, ऐसे हाँ, राउंड में दिखाती थी पूरी लाइफ की साइकिल। मैं जो साल चाहे हुँ, खोल के देख सकता था और क्या-क्या 3D में तो लाइव होता हुआ दिखती थी। और वो जी, मैंने बंद किया क्योंकि मेरे को पता था ये पिशाचिनी अच्छी नहीं है। मेरे को जी, सारा कुछ ब्लैक एंड व्हाइट भी ठीक से नहीं दिखता था। तो हाँ, बलिदान किया, इतनी सारी सिद्धियों का, शक्तियों का, अच्छी चीज़ होने के बावजूद, कोई कसम जी, नहीं रखी थी उसने कि तुमको ये करना है, बकरा चढ़ाना, मुर्गा चढ़ाना। मेरे को इतना समझ में है, अपने एक्सपीरियंस से गुरुओं ने बताया था कि ये इतनी आकर्षित होती है, ये इतना इसमें हुँ, आकर्षण होता है, क्योंकि इतने पावर देती है कि तुम बर्दाश्त नहीं कर पाते हो। हुँ, लेकिन हुँ, वो चीज़ को फॉलो किया, तभी उसके आगे बढ़े। समझ रहे हो? जी, हाँ, तो इसमें पितृ भी, देख डेटी वर्शिप भी आता है, एंसेस्टर वर्शिप भी आता है और सबको पूजने का भी तरीका है। हिंदू धर्म हाँ, में बेसिक में आप देख लोगे तो आपको ये पता लग जाएगा, गृहस्थ जीवन वालों को पितृ को पूजने के लिए बताया गया है, सॉरी पितृ के लिए रिचुअल्स बताए गए। और जो अलग लोग हैं सोसाइटी से, जैसे नेता, टीचर, हाँ, पंडित, वॉरियर, इन लोगों के लिए अलग डेटी के वर्शिप बताए गए। और हुँ, इसका मतलब ये नहीं कि भगवान उनको पूजो, हुँ, शास्त्रों में उनके लिए रिचुअल्स बताए गए, वो हुँ, रिचुअल्स को करना है। ऐसा नहीं जी, भगवान पितरों की 4 फोटो लगा दी और उनको भोग चढ़ा रहे हो, ऐसा जी, नहीं। ठीक है? जी, तो वन लाइन करीम में जी आंसर इस करूँ इस एक बार? इस हाँ, व वन लाइन में आंसर करूँ कि पितरों को पूजना जी, चाहिए कि देवता को पूजना? जी, जी, जिसकी जैसी ज़रूरत है उसको उसके अकॉर्डिंग चलना ही पड़ता है। आप सोच लो कि नहीं ओके, मैं देवता भी नहीं पूजूँगा, पितरा भी नहीं पूजूँगा, डायरेक्ट भगवान तक जाऊँगा, हाँ, नहीं। तुमको पहले तुम्हारा जो कर्ज़ा है वो उतारना पड़ेगा। तुम बोलोगे हुँ, नहीं मैंने तो मेरे माँ-बाप ने, आपके माँ-बाप ने आपको पाल-पोस के बड़ा किया और आप बोले कि मैं शादी नहीं करूँगा। आपके हाँ, पिताजी ने भी शादी नहीं की होती तो आप ही नहीं पैदा होते। बिल्कुल, तो आपको भले से शादी नहीं करनी है, लेकिन आपको 4 घर पालने पड़ेंगे। तभी आप हाँ, धर्म निभा रहे हो। आप बोलोगे नहीं मैं बिल्कुल, भगवान भगवान करूँगा और मैं शादी नहीं करूँगा, ये बन के रहूँगा। नहीं, फिर ये तो आप पे तो कर्म लागू हो गया। हुँ, आपको हुँ, अपनी ड्यूटीज़ निभानी है। आप सोचो कि करीम भाई ने बताया भगवान भगवान जी, करो और किताब पढ़ो, तो मैंने किताब पढ़ा, हुँ, मेरे को तो अभी सन्यासी बनना है, बीवी-बच्चों को छोड़ के जा रहा हूँ। ये तो तुमने हाँ, कर्म कांड लागू हो गया। तुमको हुँ, उनका पूरा करना है। उनका पूरा बिल्कुल, करोगे, वो एग्री करेंगे कि आप अभी जाने के लिए रेडी हो, तब आप जा जी, सकते हो। ये वैसा है।
तो सबकी ज़रूरत पड़ती है, डेटी हाँ, वर्शिप की ज़रूरत पड़ती है, पितृ की भी, भगवान की पितरा भी। की भी। हाँ, हाँ। तो इसी में आगे एक और क्वेश्चन है गुरुजी के हुँ। सबसे पहले जो बेसिक कोई कुछ भी मालूम नहीं है, तो सबसे पहले अपने कुल देवी या कुल देवता की साधना से चालू करना चाहिए? कि अभी अभी क्या ही बोले, ख़ैर ठीक है। मकसद क्या था बोलने का ओके, कि कुल देवी, कुल देवता, तो कुल देवी, कुल शुरुआत देवता उससे करनी कितने चाहिए कि नहीं? वही था। किधर से भी तुम शुरुआत करोगे ना, जी, तुम अगर अपने कुल देवता को जानने के लिए निकलोगे तो तुमको दिखाई देगा हर दूसरी, तीसरी पीढ़ी में अलग-अलग कुल देवता रहे हैं। समझ गया, समझ गया। समझ रहे हो? और वो फिर बिल्कुल, बिल्कुल। डिस्टर्ब्ड ही रहेंगे। लेकिन जी, किसी एक को ही तुम दिल से पूजना शुरू कर दोगे ना, तो हाँ, सारे देवता हाँ, तुम्हारे ही देवता हो जाते हैं। ओके। तो अब चाहे तुमको पितरों को अलग से पूजने की ज़रूरत नहीं, देवता को अलग से पूजना है, अपने कुल देवता हाँ, को ढूँढने की मेन जी, मकसद क्या है? लोग क्या बोलते हैं कि तुमको तुम्हारे कुल देवता की ज़रूरत है। जब तक हाँ, वो नहीं मिलेंगे, तुम्हारे रास्ते नहीं खुलेंगे। तुम्हारे बिल्कुल। पास में पैसा नहीं आएगा, तुम्हारे काम नहीं हाँ, होंगे। हाँ, दुनिया में ऐसे बहुत सारे लोग हैं, हाँ, जिसे उनको कुल देवता के बारे में नहीं पता है। बहुत सारे जी, मुस्लिम लोग हैं, बहुत सारे जी, क्रिश्चियन लोग हैं, बहुत सारे जी, दूसरे धर्म के लोग हैं, जी, जिनको जी, अपने कुल देवता के बारे में नहीं पता, बिल्कुल। ना पितृ के बारे में पता है। हुँ, बहुत सारे रिचुअल्स वो जानते हैं कि देवता और पितृ हाँ, के लिए क्या लगते हैं, वो लोग वो करते हैं। हाँ, लेकिन उनको ये पता नहीं है कि उनके देवता कौन। मेरे भी अगर 4 पीढ़ी पीछे चले आएँगे तो कोई ना कोई माता ही हुँ, निकलेगी या कोई ना कोई बिल्कुल, देवता ही निकलेंगे। जी, तो क्या उस चीज़ को मैंने फ़ॉलो किया? नहीं। नहीं अपने किया। कर्म फिर करता भी गया, जाप करते गया, उसी से सब मिल फिर गया। भी मिल गया सब। हुँ, फिर बिल्कुल, भार चढ़ गया सही मेरे है। ऊपर, तो तुमने मेरी हाँ, दृष्टि खुला के कुल देवी चेक करवाया, अभी पता सॉरी। नहीं क्या-क्या करना पड़ेगा। ठीक है, चलो। तो करीम जी और आपसे एक हाँ। और भी जानना चाहते हैं कि जैसे हम साधना चालू करते हैं, तो सबसे पहले मलिनता है जो सूक्ष्म शरीर से दूर होने लगती है। तो इसका एक्चुअल प्रोसेस कैसे होता है और मलिनता कहाँ जाती है? मैंने सुना है कि मलिनता जो बड़ी होती है वो जाप से सूक्ष्म होने लगती है धीरे-धीरे, लेकिन उसको परमानेंट कैसे दूर किया जाए? ये तो मन के भाव है, ये कभी खत्म ही नहीं होंगे। शुरुआत में वीडियो में अपन ने उसी चीज़ को तो बोले, मलिनता के ऊपर मैंने इतना सारा चीज़ बता दिया। हाँ, ये हाँ, तो मन के भाव है, ये तो आने ही वाले। भूख रोज़ लगेगी, ओके, आप सोचो कि भूख लगना कैसे बंद हो? भूख रोज़ लगने वाली है, खाना तुमको रोज़ समझ खाना गया, है। समझ गया। बस तुमको ये समझना पड़ेगा कि भूख को कहाँ तक बर्दाश्त करना है, कैसा रखना है, मेरे पे इस पे भाव क्या होते हैं, तो पूरी भूख हाँ, की अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी, तो उससे परेशान नहीं होगे। तो ओके। मलिनता अपने मन के भाव है, और जी, जी, जितने ज़्यादा वो आएँगे, उतने हाँ, ज़्यादा अपन मटेरियल चीज़ में लग जाओगे, ऐसा है। जी, ये तो एकदम बेसिक सी चीज़ है। जी, नेगेटिविटी वाली भूत-प्रेत आ जा रहे हैं, वो तुम्हारे को भगवान से दूर, अकेला रहे, डिप्रेशन, बीमार हाँ, और ये सारी हाँ, चीज़ों में इन्वॉल्व करके रख देते हैं। जी, लेकिन जी, कॉन्सेप्ट तो वही है, ये तुम्हारे मन के भाव ही एक तरीके से, हाँ, हाँ, जिसको तुम भगवान के नाम से शुद्ध करना चालू करते हो। ऐसा मान लो बिल्कुल, तुम्हारे ब्रेन के अंदर एक पूरा का पूरा एक काला रूम है, काला धुआँ भरा हुआ है, हाँ, हाँ, ठीक हाँ, है? उसमें आप एक बार भगवान का नाम लेते हो तो 1 लाइट जलती है, 2 जी, बार लेते हो 2 लाइट जलती है। तो जी, आहिस्ते-आहिस्ते, आहिस्ते दिमाग एक शॉट ऐसा आता है, जिसमें दिमाग में सिर्फ़ लाइट रह जाती है। मन के अंदर, हाँ, तन के अंदर सिर्फ़ लाइट रह जाती है, पूरी जी, जी, मलिनता खत्म हो जाती है। तो जी, आप दिन भर में हाँ, हज़ारों चीज़ों के बारे में सोचते हैं, काम-धंधे के, हाँ, बिज़नेस के, फैमिली के, क्या करना है, क्या हाँ, नहीं करना है। उसमें कभी एक बार मौका आ जाता है, भगवान याद आ जाता है। समझ गया, हाँ, जब तुम जाप करते हो और तुम्हारे ध्यान में एक स्टेट ऑफ माइंड ऐसा आ जाता है कि 90% तुम्हारे दिमाग में सिर्फ़ भगवान चलता है और जी, 10% सिर्फ़ तुमको दुनियादारी ध्यान में आती है। जी, समझ रहे हो? बस यही जी, जी, फ़र्क है। तो जी, जितना ज़्यादा तुम भगवान, भगवान करोगे और जितना एक्चुअल में भगवान भी एक प्लेसिबो है। एक वो इफ़ेक्ट हुँ, है जिससे तुमको मटेरियल चीज़ दिमाग है। तुम्हारे काम, क्रोध, मोह, लोभ के जो स्टेजेस उसको जितना खाली करोगे उतना बेस्ट है। वो जितना ज़्यादा जी, खाली होगा मरने के बाद आप उतना कम भटकोगे, जी, ऐसा है। जी। और आपसे ये समझना कि अलग-अलग लोग अलग-अलग धामों में जाते हैं मलिनता दूर करने के लिए। तो ऐसे जो धाम है जहाँ पे कल्याण लोक का एक्सेस नहीं है उनके पास, ये मलिनता को भेदने कल्याण के लोग, लिए हाँ, मतलब परमानेंटली मोक्षधाम वहाँ से जैसा। निकल जाए। हाँ, ऐसा कोई। जैसे मनु भैया के धाम में ना वो हवन में है ऐसा कि एक्सेस है मोक्षधाम। उनको, हाँ, मोक्षधाम। तो ऐसे अगर कोई गद्दी लाके लगा के बैठे हैं जिनके पास ऐसा कोई एक्सेस नहीं है, तो वो किसी और की मलिनता दूर करते हैं, तो उनसे जो मलिनता दूर हुई है और उनके घर में किसी और का ऑरा स्ट्रॉन्ग नहीं उनके जैसा है, जिसने गद्दी लगाई है, तो क्या उनके घर में वो परेशानी आ जाती है? अगर कोई बंदा इलाज करने के लिए निकल रहा है, सिर्फ़ ये चाह रहा है कि हाँ, भाई मैं इलाज करने निकल जाऊँ, हाँ, तो पहली बात तो ये ऐसा हो गया कि कोई डॉक्टर बनने निकल रहा है, उसने एमबीबीएस की पढ़ाई नहीं की। जी, दूसरा वो जो भगत टाइप में भगत के पास में गया, उसने देखा मेरे गुरुजी सबका इलाज करते तो मैं भी इलाज सीखना चाहता हूँ। तो जी, गुरुजी ने बोला जी, ये ले जाप कर ले, ध्यान कर ले, ये धागा जी, बाँधना उससे काम हो जाएगा। तो यहाँ पे जी, तुम गुरु की सिद्धियों को यूज़ कर रहे हो।
अगर जी, तुम्हारे पीढ़ी दर पीढ़ी चला आ रहा है, आपके परदादा के पास में सिद्धि थी, उन्होंने उर्वशी अप्सरा को साध लिया था, फिर दादा हुए, फिर पिताजी हुए, फिर आप हुए। जी, यहाँ पे आपके जी, साथ में सिद्धियाँ भी काम कर रही, प्रेत भी काम कर रहे, पितर भी काम कर रहे। तो जी, जी, जैसा आपके दादाजी को बता दिया कहता है कि अमावस क्या हर अमावस में ये एक विधि कर लेना, या एक जी, पूर्णिमा को एक विधि कर लेना, या डेली, वीकली, मंथली रिचुअल्स बता दिए गए थे, आप जी, उसी को जी, फॉलो करते चले आ रहे हो, आप जी, स्पिरिट को यूज़ कर रहे हो। जी, जैसा मोक्ष धाम है, वैसे हर बहुत सारे धामों में अलग-अलग नाम अलग हो गए, लेकिन जी, प्रोसेस एक ही होता है कि जी, एनर्जी को एक तरीके से क्वांटम फेज़ में एक डायमेंशन से दूसरे डायमेंशन में शिफ्ट कर देते। बिल्कुल। बेसिक तो यही है कि सब कुछ तुम्हारे कर्मों के आधार पे होगा। हाँ, आपके कर्मों में लिखा है आपको 10 जगह पे प्रेत लगेंगे, 10 जगह पे क्रिया होनी, 10 जगह से ठोकर खानी, तो वही होगा। जिसके हाँ, नसीब में ऐसा कुछ भी नहीं है, उसके पुराने जन्म के कर्म अच्छे, उसमें कितनी भी क्रिया कर लो, कुछ भी नहीं होता। तो वो भगत के जी, पास चले आए, पितरा के पास चले आए, देवता के पास चले आए, कुछ भी चले आए। जिसके जी, पास में उसके कर्म अच्छे, उसको कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। हाँ। अब कोई तो बोलेगा मतलब भाई जिस कर्म नहीं, उसके लिए घर होने चाहिए राशि के। तो हाँ, वो राशि तो तुम इतना समझ लो, भगवान ने तुम्हारे बारे में एक किताब लिख दी है, जिसमें हुँ, तुम्हारे हुँ, जीने से लेकर मरने तक की सारी लाइफ लिखी है। वही बिल्कुल, एस्ट्रोलॉजी है, तुम उसको एस्ट्रोलॉजी से पढ़ सकते हो, एस्ट्रोनॉमी से पढ़ सकते हो, न्यूमरोलॉजी से पढ़ हाँ, सकते हो, प्रोसेस तो सेम ही है। बिल्कुल। तो जो गद्दी लगा के बैठे उनको ऐसा कोई एक्सेस तो चाहिए जिससे वो कहीं भेज सके, वरना नहीं लगानी गद्दी चाहिए। गद्दी वाले बहुत सारे ऐसे जो लोग भोग देने में बिलीव करते हैं, उनको जब आप पूछोगे तो उनको बहुत सारे रिचुअल्स भी नहीं पता होंगे, भोग अच्छा, का चढ़ाने का काम करते होंगे। भोग चढ़ाने का काम सीधा-सीधा प्रेत पूजने का काम है। प्रेत समझ गया। मतलब ऐसी चीज़ हो गई, एक ऐसी स्पिरिट जो अपने नियम, धर्म, डिसिप्लिन में नहीं है। वो जी, जी, मनमौजी है। तो जी, मनमौजी की तरह फिर तुम उसको उस तरीके से फ़ायदा ले सकते हो। तो बहुत हाँ, सारे लोग आप देखोगे, भगत लोग हैं ना, उनको जाप से, ध्यान से कोई लेना-देना नहीं है। तुम उनके पास जाओ, वो तुम्हारा काम करके दे देंगे। वो सिर्फ़ इतना बोलेंगे जी, शमशान में ये चढ़ा देना। जी, जी, क्योंकि वो ज़्यादातर शमशान की स्पिरिट्स को यूज़ करते। कोई जी, कब्रिस्तान की स्पिरिट्स को यूज़ करता, तो वो आपको जी, बोल देगा कि मिठाई डब्बा, अत्तर, फूल, हाँ, अगरबत्ती लेके चले आओ, वहाँ पे चढ़ा जी, देना, हाथ जोड़ के आ जाना, पलट के नहीं देखना। मतलब तुम जी, सीधा अपने काम करने के लिए, तुम्हारा पुलिस हाँ, से काम नहीं हो रहा, तो तुम भाई के लोग के पास चले गए कि भाई मेरा काम हाँ, करा के दे दो, मैं दे दूँगा। अब भाई ने देख लिया कि भाई इसका काम करा के दे दिया, इसने नोट अपने को दे दिया है, अब भाई के जी, लोग आ के आपको परेशान करते रहेंगे। क्योंकि हाँ, उनको तो वो चाहिए जो आप देने के लिए रेडी हो। बिल्कुल, समझ रहे हो? बिल्कुल, सिर्फ़ बिल्कुल, इतनी सी बात है। जी। और गुरुजी ऐसा हो सकता है कि जिसके पास सिद्धि नहीं है सिद्धि आ गई है, लेकिन दृष्टि अभी नहीं खुली है। हाँ, ऑफ़ सिद्धि कोर्स आ हो गई है सकता है लेकिन जो दृष्टि नहीं खुली, तो वो दूसरों की मलिनता दूर करने का काम कर सकते हैं। हाँ, ज ज किसी की भी प्रेत बाधा, नेगेटिविटी, हीलिंग वगैरह हाँ, करने के लिए दृष्टि की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, तुम्हारे दिल में नीयत चाहिए, तुम उसके लिए क्या प्रैक्टिस करते हो? कोई रेकी करता है, कोई मंत्र जाप करता है, कोई हवन हाँ, हाँ, करता है, कोई हाँ, कोई अलग साधना करता है, अलग-अलग साधना के प्रोसेस है। तो अभी तुमको हुँ, किसी का इलाज करना है, तुम्हारे पास में मान लो एक गुरु था जिसके पास ये विद्या थी कि वो किसी का भी कैंसर ठीक कर सकता मान लो। जी, तो वो गुरु ने तुम्हारे को विद्या दे दी, वो विद्या में बोलेगा जो भी आएगा उसको पानी दे देना या धागा बाँध देना। तो वो सिद्धि सामने वाले को मदद करने लग जाएगी। अब ये ज़्यादातर लोग ऐसे लोग हैं ना, लाखों या हज़ारों में लोगों का इलाज नहीं कर पाते। जी, ये जी, बहुत लिमिटेड रहते हैं, 2, 5, 10 लोगों का इलाज कर सकेंगे, वो वैसा है। वो रिचुअल्स जी, बता देगा, वो धागा बाँध देगा आपको और उसके अकॉर्डिंग में हो जाएगा। कोई जाप करने लगेगा तो जैसे-जैसे वो जाप करेगा, जैसे-जैसे उसके सातों चक्रों के 7 राइट के रूप है, 7 लेफ्ट के रूप है, लेफ्ट वाला हाँ, जैसे-जैसा काले से सफेद हो जाएगा तो राइट में हाँ, कोई ना कोई सिद्धि आएगी। देवता तो हाँ, स्थान लेने को बैठे हैं, आपके अंदर काम वासना है तो नाभि के नीचे स्वादिष्टान पे चुड़ैल आएगी। बिल्कुल, जब जाप करते बिल्कुल, बैठोगे, हर औरत को अपने तरह सीता ढूँढोगे, माँ ढूँढोगे, तो फिर हाँ, उसी स्थान के ऊपर चुड़ैल हट जाएगी और देवी आ जाएगी। वो बिल्कुल, जगह तो ऐज़ इट इज़ है, तुम वहाँ पे किसको हाँ, लाके बिठाते हो उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो तुम्हारी हाँ, इच्छा है कि हनुमान जी के नाम से सबका काम करना है, मेरे को करीम भाई के थ्रू पता चल गया कि सारे झूठे हैं, मैं कल से ऐसे ही इलाज चालू करूँगा, मरूँगा तो जी, हनुमान जी के नाम से चलूँगा। ये नीयत जी, उसके अंदर लेके आ गया ना उसने, उसने कॉन्फिडेंस इस लेवल पे लेके आ गया, हनुमान जी इसके पीछे आके खड़े हो जाएँगे। अब अरे उसको वाह! कहीं न कहीं ठोकर मार के गिराएँगे भी ताकि वो सँभले हुँ, भी, हुँ, उसको समझ में आए। बिल्कुल, वो भी कराएँगे लेकिन उसकी मदद के लिए हुँ, बैठेंगे ताकि वो ठोकर भी इसलिए लगेगी कि आप सीख पाओ, ओके। ऐसा है। तो और दृष्टि की जिन्होंने ज़रूरत नहीं है, गद्दी सिद्धि है। और जिन्होंने गद्दी लगाई है, लेकिन उनके पास अभी मोक्षधाम जैसा एक्सेस नहीं है, तो वो मलिनता कहाँ भेजे किसी के लिए प्रार्थना करके? अभी डिपेंड करता है कि वो सामने वाला क्या काम कर रहा है, कहाँ तक काम कर रहा है। उसको ऐसे अच्छा, ही तो कोई गद्दी नहीं लगा देगा ना, गद्दी लगाने के लिए हाँ, कोई ना कोई तो उसको गाइड करेगा, इंस्ट्रक्शन देगा। मान लो हाँ, उसके हाँ, अंदर हाज़िरी आ गई या मान लो उसने हाँ, सपने में फ्यूचर देख रहा है या उसको जी, ध्यान में कुछ चीज़ें दिख रही है या तो खुली आँखों से कुछ चीज़ें दिख रही है, तो वो जी, किसी ना किसी के पास जाएगा। कोई गुरु हाँ, के पास, कोई भगत के पास कि मेरी ये सिचुएशन है, तो सामने वाला देखेगा उसको बोलेगा भाई तेरे अंदर में ये चीज़ आ गई है। या मान लो जी, किसी के पास दृष्टि नहीं खुली है, लेकिन उसके पट खुले हुए तो उसको पता लग जाता है, उसके कान में जी, जी, आवाज़ आती है। मन में आंसर आ जाता है उसको, तो उसको जी, पता लग गया जी, है।
तो वो जी, जो गुरु जिस चीज़ को फ़ॉलो कर रहा है, वो बता देगा इस चीज़ को फ़ॉलो कर। अब आपको जी, क्या करना है उस पे डिपेंड करता है। आप बोलोगे मेरे को भूत-प्रेत का इलाज करना है, मेरे को लोगों को इलाज करना है, मेरे को हाँ, किसी की दृष्टि खोलनी है, सिद्धि खोलनी है, हाँ, तो फिर वो हाँ, गुरु आपको गाइड करेगा। अब अगर आप समझ गया। ध्यान करते हो, जाप करते हो, तो उससे आप में इतनी स्टिलनेस आती है कि आप ही को सारे क्वेश्चन के आंसर मिल जाते हैं। तो फिर ओके, आपको दर-दर भटकना नहीं पड़ता, ऐसा है। बराबर। और एक इस चीज़ और समझनी थी कि जैसे मंत्र जाप का बोला जाता है कि मन में करना चाहिए, तो उसका कॉन्सेप्ट क्या है? नहीं कि ऐसा किसने बोला मंत्र जाप मन में करना चाहिए? ऐसे बोलते हैं कि मंत्र जाप मंत्र जाप करने बोल के के हाँ, मंत्र जाप करने के बहुत सारे तरीके हैं। जी, उसमें से जी, एक आता है जिसे हम बोलकर करते हैं जैसे ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। फिर एक होता है व्हिस्परिंग करके ऐसा होएगा। हाँ, फिर एक मानसिक होता है, मुँह खोले जी, बगैर ज़ुबान हिलाए। फिर एक होता है थॉट्स के अंदर, तुम आँख बंद हुँ, करते हो, ध्यान करते हो, तुम्हारे सामने ओम नमः शिवाय लिखा हुआ है। हुँ, हुँ, समझ रहे हो? इसको जी, जी, मंत्र को पढ़ते हो आप अंदर से। जी, एक जी, होता है जिसमें लिखते हो। तो मंत्र जाप के तो हाँ, बहुत सारी और बुक है, क्या नाम है उसका ओम ओम स्वामी की एक बुक है, हाँ, हाँ, एंशिएंट साइंस ऑफ मंत्रास। उसके अच्छा, अंदर मंत्र जाप की विधि बताई है और उसमें बताया 40 तरीके से फ्लॉज़ है। अच्छा, जैसे एग्ज़ाम्पल के तौर पे आप उनका ऐसा बोलना है ओल्ड ऋषि मुनि टाइप के जो अपने लोग थे, उनका ऐसा बोलना है कि उच्चारण एकदम सही होना चाहिए। हाँ, तो मेरे को इतना समझ में आ गया कि वो बात कर रहे हैं तुमको डेटी तक पहुँचने का है तो उसके लिए वो सारे 100% रिचुअल्स होने चाहिए। तो ओम बोलने की विधि देखने को जाओगे तो कोई सवा लाख अलग-अलग तरीके बता देंगे। हाँ, हाँ, ओम, बराबर, ओम, अम, अहम हाँ, इतनी सारी विधि बताएँगे, तो भगवान नहीं जी, मिलेगा ऐसे ऐसे ढूँढने पे। जी, जी, समझ रहे हो? तो हाँ, हाँ, वो उसमें बताया कि 40 तरीके से तुम्हारी शुद्धि हो सकती है। जैसे भैया खुद बोलते थे, हाँ, जैसे अभी तो आप पढ़ रहे हो ओम नमः शिवाय। अब आप पढ़ना हुँ, चालू करो ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, तो वो ओम नमः शिवाय तो होने ही नहीं वाला। वो हाँ, इतना फास्ट आप पढ़ते हो और उसको स्लो में रिकॉर्ड करेंगे तो आपको सिखाई सुनाई देगा आम नाम शिव, आम हाँ, नाम शिव, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हाँ, समझ रहे हो? लेकिन हाँ, सिद्धि समझ हो गया, जाती है, भगवान दर्शन हो हाँ, जाते हैं, सिद्धि आ जाती है। हाँ, लेकिन उसका 100% इम्पैक्ट आने को शायद नहीं होता होगा, 60-70% हाँ, होता होगा, 50 होता होगा, ऐसा है। जी, जैसे हमको किसी वक़्त बताया गया था हमारे गुरु ने कि देवता के दर्शन हो जाते तो ज़िंदगी मतलब कंप्लीट हो हाँ, जाती है। तो भैया ने बराबर, शनिदेव के दर्शन किए, तो उससे वो हो गया। अब अगर शनिदेव के दर्शन किए और इतना जाप करने के बाद भी भैया अपनी ज़ुबान से तीर निकालते रहते, तो हाँ, जाप में किस स्थान पे पहुँचना पड़ता है, कि तुम मन हाँ, शांत कर पाओ। हाँ, मैंने अपनी जर्नी में देखने का था कि भाई देवता के जाप से वो हो जाएगा। तो हाँ, जाप करते-करते हमने देवताओं के बहुत सारे दर्शन किए, अलग-अलग जी, रूप में किए। एक ही देवता को जी, अलग-अलग रूप में, अलग-अलग रंग रंग में देखा, तब पता चला ये सिद्धियाँ होती है। तो बोला जी, ठीक है। फिर हमने देखे जी, पितृ भी इस रूप में आते हैं, फिर हाँ, डेटीज़ आते हैं, अपने यूनिवर्स में जी, जो बड़े डेटी, एक तो अपने स्पिरिट सिद्धियाँ जैसे, फिर जी, एक जो अलग-अलग चक्र के होते हैं, मतलब हाँ, अलग-अलग डायमेंशन, ऊपर के डायमेंशन की सिद्धियाँ हाँ, होती है। ऊपर के हाँ, डायमेंशन के ऋषि-मुनि होंगे, हनुमान जी का नाम ले रहा है, वो प्लैनेट जी, जितना बड़ा दिख रहा है। जी, ये सब भी देख लिया तो समझ में आया कि यार मतलब कितने बड़े देवता, कितने तक जानेंगे तब हमको कुछ मिलेगा। हाँ, मुस्लिम भी देख लिए, हिंदू भी देख लिए, सिख भी देख लिए, क्रिश्चियन भी देख लिए। अभी भी जी, डाउट में थे कि भाई लोगों ने बोला भगवान दर्शन किया मुक्ति हो जाती है, अपनी तो हुई नहीं। हाँ, फिर थोड़ा-थोड़ा समझ में आने लगा, फिर जब कॉन्शियसनेस का एक्सपेंशन हुआ, मल्टीपल सुपर अलग-अलग कॉन्शियसनेस में जी रहे, तो ऐसा समझ में आया कि यार ये तो कुछ अलग ही है। ये तो नई हाँ, जर्नी अभी शुरू हुई। इसके पहले जो बिल्कुल, अपन देख रहे थे तो टीवी पे देखने जैसा था। यहाँ हाँ, पे तो ऐसा है कि 3D है, वीआर है और मैं खुद उसमें हूँ। बिल्कुल, फिर उसमें अलग-अलग स्टेजेज़ है जहाँ पे तुम देखते हो, आई एम वन देखते हो, सब कुछ तुम ही हो। फिर हाँ, देखते हो आई एम नथिंग यूनिवर्स में सब कुछ एग्ज़िस्ट करता है सिवाय तुम्हारे। फिर तुम जी, देखते हो आई एम एवरीथिंग, सब कुछ हाँ, तुम ही हो। तो ऐसे जी, सेल्फ रियलाइज़ेशन के बहुत सारे स्टेजेज़ है। अब ये जी, भी देख लिए, उसके बावजूद भी हुँ, अंदर क्वेश्चन जिंदा है, वही लोगों के लिए काम कर रहे हैं। वो जो भी अपन कर रहे हाँ, जो भी अपन करने के लिए निकल रहे, वैसे ही क्वेश्चन है। तो ऐसा हाँ, लगने लग गया है ऋषि मुनियों ने बोला है, वो मैंने जब वो पंच तत्व की जर्नी मेरी किया था और मैंने हाँ, भगवत पुराण में पढ़ा कि सत्य लोग जो पहुँच जाता है उसको ये पंच तत्व की जर्नी होती है उसकी। अब वो हुँ, भी देख लिया, मैं बोला यार ये भी हुआ, तो जब वेरीफाई हो रहा है कि मैं सही रास्ते पे हूँ, लेकिन मेरे को कुछ ऐसा फील एक्सपीरियंस है लेकिन जिससे मेरे को कुछ ऐसा हो कि भाई मैं साक्षात्कार हो गया और मेरी मुक्ति हो गई। ऐसा तो हाँ, मेरे को कभी कोई एक्सपीरियंस हुआ नहीं। बिल्कुल, फिर समझ में आया कि एक्चुअल में पहले पहले ऐसा समझते थे देवता के दर्शन मेन है, फिर लगा हुँ, भगवान के दर्शन मेन है। फिर इतने सारे भगवान, इतने सारे डायमेंशन के देखे, फिर ऐसा लगा कि भाई सेल्फ रियलाइज़ेशन मेन है। सेल्फ हुँ, रियलाइज़ेशन के इतने सारे पहले एक एक्सपीरियंस हो तो मेरे को लगा यही सेल्फ रियलाइज़ेशन है। फिर दूसरा हुँ, हुआ, फिर तीसरा हुआ, फिर 10 हो गए, फिर ऐसा लगा भाई सेल्फ रियलाइज़ेशन के तो इतने सारे स्टेजेस हैं। अब वो भी बिल्कुल, सारे हो गए।
अब उसके बाद में ऐसे समझ में आता है कि भाई रियलाइज़ेशन तो है, लेकिन हर बार ट्रांसफ़ॉर्म होना पड़ा है। तो अगर मैं 4 हुँ, साल पहले देखूँ जैसा मैं था, आज मैं वैसा हूँ क्या? नहीं, मेरे में बहुत सारे चेंजेज़ आ गए। जी, मैंने अपने आप को ट्रांसफ़ॉर्म किया है, बिना कोई दूसरी जी, चीज़ को किए, सिर्फ़ मेडिटेशन को करके, ध्यान को जी, करके, भगवान जाप करके, लोगों के लिए काम करके, अपने आप को जी, ट्रांसफ़ॉर्म किया है। यानी तुम एक तत्व हो और तुमको कृष्ण तक जाना है। तुम ज़ीरो जी, और तुमको इन्फिनिट बनना है। तुमको अपने आप में सबसे सुप्रीम बनना है और हर जी, बार तुम्हारे को एक्सपीरियंस होते हैं, उसमें तुम क्या चेंजेज़ लाते हो, तुम्हारे को ट्रांसफ़ॉर्म होना है। ये जी, ट्रांसफ़ॉर्मेशन की जो जर्नी है, वही मेन हाँ, जर्नी है। डेस्टिनेशन की तो सब गोली घुमा रहे। भगवान हाँ, है, अल्लाह है, जन्नत है। मेरे लिए ऐसा है कि ये जो जर्नी, मेरे लिए नहीं, बहुत सारे लोगों का, भगवान हाँ, गुरुओं का मानना है। ये जो जर्नी है ना, यही हाँ, एक एक्सपीरियंस है। जी, तुम ख़्याल तुमको डेस्टिनेशन का कम रख के जर्नी पे ज़्यादा ध्यान दोगे तो ज़्यादा बेटर है। हाँ, अभी तक तो मेरा जी, ये है, ऐसा है। जी, जी। खैर देखते हैं। औ और गुरुजी एक आपसे दृष्टि खुलना और स्क्रीन दिखना, दोनों में क्या हाँ, डिफ़रेंस है उसके ऊपर हम बात कर रहे थे। तो स्क्रीन देखने के लिए कौन-सी साधना करनी चाहिए? स्क्रीन देखने के लिए आपके पास में सिद्धियाँ होनी चाहिए जो स्क्रीन दिखाने का काम करती है, ठीक है? बहुत सारे अच्छा, टाइप की स्क्रीन होती है और जी, उसमें अलग-अलग चीज़ें दिखती है, कोई देवता दिखाते, कोई ब क्रिया दिखाते, कोई तुम्हारे जी, को लोक दर्शन करवाएँगे, बहुत सारी हुँ, अलग-अलग स्क्रीन होती है। धाम में एक बात क्या आती है कि भैया हवन करते रहते थे, लोग आते हाँ, रहते थे, बहुत सारी जी, सिद्धियाँ जमा होती रहती थी, सबका जी, एक्सेस भैया ने सबको दिए हुए थे, तो जो जितनी जी, प्रैक्टिस करता था उससे वो चीज़ उसको मिल जाती थी। जी, मैंने, अगर मेरे को देखोगे मेरे पुराने वीडियो में, मैं 6 महीने तक जाप करते चला गया, मेरे को लोक दर्शन थोड़े बहुत हुए। लोक दर्शन नहीं हाँ, होते थे, देवता के वो दर्शन। वो एक लोक दर्शन भैया ने सूर्य देव का कराए थे, मैं उसमें चीज़ें देख रहा था। लेकिन जी, वो क्या बोलते हैं, मेरे को वैसा नहीं दिख रहा था कि सामने दिखाई दे। मेरे हाँ, हाँ, इमेजिनेशन में दिख रहा था। मैंने बिल्कुल, सोचा मेरा इमेजिनेशन है। और वो चीज़ का एक्सेस मिलता चला गया। अब बहुत बार हाँ, ऐसा होता है, लोग मेरे साथ जुड़ते हैं, अभी जैसे इसके पहले गुरु माता वाला वीडियो बनाए थे अपन ने, हाँ, तो मेरे को हाँ, महालक्ष्मी मंत्र अंदर से बजे जा रहा था बहुत टाइम से। मैं बॉम्बे हाँ, में रहता हाँ, हूँ और हाँ, जो महालक्ष्मी मंदिर बॉम्बे में है, उसके बावजूद मैं बहुत साल पहले एक बार गया था। लेकिन हाँ, हाँ, मेरे को ध्यान में नहीं था। लेकिन आप देखो कि हुँ, मैंने गुरु माता को पूछा कि आप कौन से, मतलब नवरात्रि आ रही है, लोग पूछ रहे। उन्होंने बोले नवरात्रि आ रही है तो कोई साधना करनी चाहिए। मैं बोला आप कौन-सा करते हो? उन्होंने बोले ये करते हैं। मैंने वही वाला मंत्र दिया। लेकिन हाँ, महालक्ष्मी वाला जो उन्होंने दिए थे, वो बीज मंत्र था जो उन्होंने अपने मुँह से बोल दिए, जी, है ना? हाँ, जिसमें वो महालक्ष्मी योगिनी मिलती है। अब कोई सिर्फ़ बिल्कुल, महालक्ष्मी वाला जो मैंने 4 लाइन वाला मंत्र दिया था, ओम जी, महालक्ष्मी नमो नमः, विष्णुप्रिये नमो नमः, जी, ओम धन प्रदाय नमो नमः, सदाए ओम नमो नमः, विश्वजननी नमो नमः। नमो इससे तो नमः, सामने वाले को मटेरियल बेनिफिट मिलने लग जाएगा। हाँ, लेकिन हाँ, आप चाहते हो कि आपके पास में एक योगिनी की स्थिति आ जाए जो लोगों को काम में मदद करे, फिर उसके लिए बीज मंत्र की साधना करनी है। जी, और एज़ अ गुरु को ऐसा होता है कि जैसा मेरे को मेरे गुरु ने एक मंत्र दे दिए, मैंने लोगों को दिया तो वो चैनलाइज़ होता है। उसी तरीके जी, से गुरु माता ने जो मंत्र दिए थे वो अपन ने दुनिया को दिए, तो उससे वो चैनलाइज़ होना शुरू हो गया। जी। तो गुरु माता का तो ऑरा ही काफ़ी अलग था। गज़ब था वो अरे वो एपिसोड, बहुत ऊँचे लेवल की चीज़ है। गज़ब था, गज़ब था। वो लास्ट में उन्होंने आपने बोला ना आशीर्वाद दे रहे गुरु माता, आप ले लो। वो तो हाँ, एक्सट्रीम वो बात थी। कमेंट्स में वो भी मैं तो कितने सारे देखता ही लोगों रहा। ने डाले ना कि गुरु माता को देखने के बाद ही उनको कितने से, मैंने नहीं बोला, वो देख के ही उनके पास दर्शन पे ही जाओगे ना, आपके बहुतों के हाँ, काम हो जाएँगे, हाँ। ऐसा है। मैंने एक एक मन में सोचा था दूसरे दिन हो गया काम। हाँ, अच्छी बात है। ठीक है, और तो गु अब हाँ, जी, बोलो, बोलो। जी गुरुजी और एक एक समझना चाहते हैं कि सब लोग बोलते हैं आप भी बोला है कि सिद्धि के पीछे मत भागो। अगर नहीं, सिद्धि नहीं, आप 1 मिनट, से 1 आपका मिनट, अपन 1 सॉरी, मिनट, अपन पहले दृष्टि सिद्धि वाला खत्म करते। अच्छा अब सॉरी, सॉरी स्क्रीन वाला। जो हाँ, स्क्रीन वाला, तो जिसकी जी, दिव्य दृष्टि खुल जाती है ना, वो किसी भी जी, सिद्धि, जैसे मैं धाम में था और कोई भी नई सिद्धि आती थी, तो मैं देखता था कि इसके पास स्क्रीन है कि नहीं। और जी, जो जी, भी सिद्धि, कोई भी नए देवता आते थे, कोई किसी का केस आता था, उस पे जो क्रिया की हुई है, वो सिद्धियों को यूज़ करके मैं अपने धाम के केस देखने लग जाता था, जी, इतने तरीके से। जी, उसके लिए आपकी दिव्य दृष्टि खुली होनी चाहिए। अब आपको हाँ, एक मान लो सर्टेन लोग, भगत लोग क्या करते हैं, धतूरे में मिक्स करके या अलग-अलग सब्सटेंस दे डालते हैं। जी, आपको वो सारे पोर्टल्स खुल जाएँगे, सिद्धि जी, एक्सेस में आ जाएगी। लेकिन क्योंकि जी, आपको उस तरीके की प्रैक्टिस नहीं है, आपका ब्रेन उस तरीके से फ्रीक्वेंसी पे नहीं आता, जो हाँ, हाँ, मेडिटेशन के थ्रू आता है, तो आप परेशान होना शुरू हो जाते हो। एक जी, बात ये हो जाती है, 1 मिनट हाँ। जी, जी, दूसरा, अभी ये जो स्क्रीन है, ये पोर्टल्स हाँ, देखने की बात है, इसमें सिद्धियाँ होती है। अभी एग्ज़ाम्पल के तौर पे मैं, मेरी वाइफ़ बैठे थे, मैंने यूट्यूब पे कोई वीडियो लगाया, जिसमें एक जैसे वास्तु वगैरह होते हैं, उसमें एक वो कोई हाँ, थे, जो हाँ, इंसान के घर की घड़ी देख के उनके घर की सिचुएशन बताते थे। अच्छा, तो वो पॉडकास्ट जैसा शूट कर रहे थे, ज़ूम कॉल शूट कर रहे थे, उन्होंने 3 जन के बारे में बताया, उसके बाद में हाँ, मैं उनकी तरह
वो घड़ी देख के लोगों के केस के बारे में मेरे घर पे बता रहा था, और जो ऑडियो हम लोग प्ले कर रहे थे ना, उसमें सामने वाले को वो वही बता रहे थे। अच्छा। तो हुआ क्या, उनकी विद्या थी। तो मैंने बोला हाँ। ये जैसा मैं आज की डेट में तो मेरे को पता है, मैं अपने सारा क्रेडिट है ना भैया को देता हूँ कि जा आप ध्यान जी। दृष्टि से। जी। लेकिन आज की डेट में अगर कोई मेरे को पूछा कि बोले भैया ये ना ऐसे ही नहीं होता, ये पुनर्जन्म का होता है, और इसका हाँ। रियलाइजेशन बचपन से होना शुरू होता है। तो जी। बचपन में कुछ तो हुआ रहेगा। मतलब बचपन में कुछ स्टेजेस ऐसा थे जहाँ पे मेरे को जी। पता भी नहीं था। मैंने देखा कोई जी। रिटार्डेड बच्चा है, जी। मानसिक संतुलन ठीक नहीं है, वो बस में जी। चिल्लाए जा रहा है। मैंने आँख बंद किया, मैंने देखा मेरा ऑरा बड़ा होते जा रहा है। मैंने बोला ये अच्छा। क्या होता है? वो ऑरा बड़ा होते वो पूरे बस के जितना हो गया, और बस के हाँ। अंदर वो बंदा भी बैठा है। 2 हाँ। मिनट के अंदर वो शांत होके सो गया। तो अच्छा। मेरे को सारी चीज़ें याद आ रही थी कि बचपन में क्या-क्या किया था, लेकिन इसका 100% बेनिफिट क्या बोल रहा हूँ, पूरा क्रेडिट है ना भैया को जाता है। हाँ। क्योंकि वो जी। गुरु ने मेरे को पद्धति बताई, नहीं तो मेरे को पता नहीं था, मैं जी। लॉस्ट ही ऐसा। हुँ। ये जी। विद्या जब दिव्य दृष्टि खुल जाती है ना, तुम हाँ। कोई भी विद्या को तुम जोड़ोगे ना, जैसे मेरे को, मैं कॉल सेंटर में था ना, तो मैंने किसी को देखा, वो लोगों के सिग्नेचर देख के उनकी पर्सनैलिटी के बारे में बता देता था। जी। जब मैंने उसको देखा, उसने 4-5 लोगों के बारे में बताया ना, फिर बाद में मैं भी दूसरों के सिग्नेचर देख के बताने लग गया था। तो मैं भी हाँ। किसी का सिग्नेचर देख लूँ तो मैं बता सकता हूँ कि इसकी पर्सनैलिटी कैसी है। जी। समझ रहे हो? तो ये होता हुँ, हुँ। पुराना गिफ्ट, लेकिन वो बिल्कुल। गिफ्ट है कि वो पावर है कि कर्स है, ये तुम्हारे को हुँ। गुरु बताता है। तो बिल्कुल। गुरु ने विद्या बताई, भैया ने हाँ। हमको 10 चीज़ें नहीं सिखाई, भैया ने बताई जाप ध्यान करते जाओ, उसी से सब सीखते चले आओगे, उसी से सब जी। सीखा। तो मेरे को पता चला कि भाई तुम अलग-अलग डायमेंशन की अलग-अलग बॉडी में सिद्धि आती है, वो उसके अकॉर्डिंग वो चीज़ें बताती है। तो ये जो हाँ। स्क्रीन का कॉन्सेप्ट है, ये जितना हुँ। तुम्हारा अंदर से डिज़ायर रहेगा ना, तुम उसी चीज़ हाँ, को हाँ। पुल करो। तुम्हारा अच्छा। डिज़ायर है कि भगवान नहीं, मेरे को बस सबको ये करना है कि जो मेरे पास आए ना उसका काम हो जाए। हाँ। उसका शादी हो जाए, पास हो जाए, नौकरी लग जाए, जी। पैसा लग जाए। जी। अगर आप ये भी जी। डिज़ायर लेके आ जाओगे ना, हाँ। ये भी पूरा का पूरा आपको वो सिद्धियाँ मदद करेगी जो इस मटेरियल। तो जब से मैंने महालक्ष्मी वाला मंत्र किया, और जितने लोगों को मटेरियल बेनिफिट के लिए मैं काम कर रहा हूँ, उसके काम में और ज़्यादा बेनिफिट मिल रहा है। अरे वाह! समझ रहे हो? बस इतनी हाँ। सी बात है कि मैंने हमेशा अपने सब्जेक्ट पे से काम करता रहा, भगवान उसके हाँ। अलावा चीज़ें देता चला गया। तो ये हाँ। वैसी चीज़ थी, ऐसा है। जी। जी, खैर ठीक गुरुजी। है। तो ये सिद्धियाँ होती है अलग-अलग, हाँ। और दिखाती हाँ। भी है, बताती भी है, बहुत सारी चीज़ें जी। अलग-अलग होती है। लेकिन जी। इसको चैनलाइज़ करने के लिए तुम्हारी दृष्टि खुली होनी चाहिए, तुम्हारे ध्यान में वो स्टेट होना चाहिए, ताकि जब मैं हाँ। चीज़ें भेजूँ तो तुम्हारे पास एक्सेस में आ जाए। तुम, और जी। जो ध्यान दृष्टि वाला है ना, जिसकी दृष्टि खुली है, आप देखोगे अपने हाँ। ग्रुप में ऐसे बहुत सारे लोग हैं, जो मंदिर जाते, दरगाह जाते, या कोई नए मंदिर में जाते, उनको वहाँ से नई चीज़ें मिल जाती है। हाँ। फिर वो उसपे काम करना, स्टडी करना शुरू कर देते हैं। बिल्कुल, ऐसा है, बिल्कुल, ऐसा है। बिल्कुल। ओके। और गुरुजी एक और चीज़ समझना चाहते हैं कि सब लोग कहते हैं कि सिद्धि के पीछे नहीं भागना चाहिए। आप भी हुँ, पता है सिद्धि के पीछे नहीं भागना चाहिए, फिर गुज़रने के बाद उनके पीछे खड़े होके आपको काम करना पड़ेगा। तो हुँ। ऐसा कोई रास्ता है कि जो जिसमें सिद्धि काम करने के लिए हमारे पास आए और कल्याण के लिए और वो काम कर ले, लेकिन गुज़रने के बाद हमें उससे पीछे ना जाना पड़े, हम अब मोक्ष की ओर आगे बढ़ जाएँ? देखो, ये तो अभी ऐसा है ना कि आपको मतलब वो भी है ना, लड्डू भी चाहिए, पेड़ा भी चाहिए, वैसी वाली बात हो गई। अभी अपन का कन्वर्सेशन चालू था, मैंने नहीं बोला मान लो कोई राजा का वॉर हाँ, होने वाला है, और हाँ, हाँ। ऋषि-मुनि बैठा है बॉर्डर पे, और उसको जी, देवी ने बता दी कि भाई मैं इस तरीके से मदद कर सकता हूँ। लोक जी, कल्याण जी, के लिए उसने वो सोच सोच लिया और उसने फ़ायदा ले लिया। जी। अब आपको ये समझना पड़ेगा, अपनी जो लाइफ़ है ना 50-60 साल, 70 साल, 100 साल की है, उनकी हाँ, लाइफ़ बहुत लंबी है। बराबर। तो उनको 300 साल, 500 साल ज़मीन पे रहना ही है। अब जी, उनको मेरे जैसा, आपके जैसा कोई एक बंदा मिल जाता है जिसको वो 100% बेनिफिट देते, उससे वो हाँ, और लौकिक कार्य करते। हम अपने हाँ, मरने से पहले उनके लिए एक धाम या मंदिर या स्थान बना देते। अब हाँ। जब वो स्थान बच जाता, तो वो स्थान के ऊपर वो चीज़ें जगह ले लेती है। अब जगह लेने के जी, बाद में होता क्या है, अपने मरने के बाद भी वो काफ़ी साल तक ज़िंदा रहती है, और हाँ, ज़िंदा रहने के बावजूद वो उधर काम करती है एज़ अ गवर्नमेंट, और फिर बाद में हाँ। वो अपने डेज़िग्नेशन से ऊपर उठ जाती है, और उसके नीचे की सिद्धियाँ उसके रैंक में आ जाती है। फिर ये जी, और ऊपर उड़ जाएगी, ये ऊपर वाला और जाएगा, नीचे वाले और ऊपर आ जाएगी। गवर्नमेंट की तरह एक सर्कल चलता रहता है। जी, 200 साल, 400 साल, 30 जी, साल, डिपेंड करता है वो कितने टाइम तक रहने के लिए आई है। वो तब जी, तक रहेगी, ये बस इतनी है। अब तुम बोल जी। दो कि क्यों मना करते हो सिद्धियाँ? पुराने गुरुओं ने, ऋषियों ने बताया कि ये सिद्धियाँ तुम्हारे को इतना आकर्षित करती है कि तुम मटेरियल वर्ल्ड छोड़ नहीं पाते हो। तो तुम हाँ, थोड़े टाइम के लिए बेनिफिट लेते हो। अभी जैसे मैं अगर सर्टेन सिद्धियाँ है जिसको मैं यूज़ नहीं करता, अगर मैं उसको हाँ। यूज़ करना चालू कर दूँ ना, तो आपको कोई काम मेरे से 1 महीने में होने वाला होगा, 2 दिन में हो जाएगा। जी, लेकिन वो जो विद्या यूज़ कर रहे हैं, और उसके बाद में मेरे को उनके लोक में जाना पड़ेगा। हाँ। अब अगर मेरे को उसकी नॉलेज नहीं होती, मैं देखता हाँ भाई हुँ, गुरुजी ने बोल दिया है, ये लो, जो भी तुम्हारे पास आएगा उसपे उसको ये मंदिर से लाल कलर का कपड़ा और एक नारियल दे देना,
उसको बोलना घर हाँ में रख, उसके सारे काम हो जाएँगे। तो हाँ उस सिद्धि का एक सिद्धि को हमने यूज़ कर लिया, वो तुम्हारे जी को सारे मटेरियल बेनिफिट दे रही है, तुम दुनिया का काम जी कर रहे हो, इसमें तुमने जी भगवान का नाम कर लिया। जी तुमने जितना लिया, जितना दिया, तुमको मिल गया, आ गया, तुम हाँ वापिस से मरने के बाद में उस सिद्धि के पीछे खड़े हो गए। जी जी समझ रहे हो? तो हाँ इसलिए जैसा मैंने बताया, मेरे को जब वो सिद्धि मिली थी, क्योंकि मेरे को पता है कि ये चीज़ों को नहीं यूज़ करना, अगर मेरे को नहीं हाँ पता होता तो मैंने सारी स्क्रीन छोड़ के उसी की स्क्रीन को यूज़ करता, बिल्कुल पिशाचिनी वाली स्क्रीन, और वो हाँ इतना हाँ हाँ ज़बरदस्त दिखाती थी, तो मेरे पास जो आते थे उन लोग के, अभी जैसे धाम में पहले था, जो लोग को हाँ सिद्धि मिली, उन लोग सिर्फ़ लोगों को चेक करते और कुछ नहीं बताते। अब वो चेक हाँ करने के बाद 4 साल के बाद भी वो यही बता रहे, प्रेत है, पितृ है, चुड़ैल है, देवता है, ये बंधन है। हाँ तो मरने के बाद में आज जो स्पिरिट को इतना यूज़ कर रहे हैं अपने फ़ेम के लिए, ताकि उनका फ़ेम हो, कल उनको भी उनके पीछे जाके खड़ा होना पड़ेगा। हाँ बस बिल्कुल इसलिए ये बात है। मैंने अभी हाँ तक मेरा वीडियो नहीं बनाया, नहीं तो आप मेरे आप पुराने चैनल का वीडियो सुनोगे ना, जहाँ पे मैंने बहुत बार बोला हूँ, मैं पुराने जन्म में बिलीव नहीं करता, पुनर्जन्म में बिलीव नहीं करता। हाँ नहीं करता हाँ इस्लाम में आपने उसका कॉन्सेप्ट नहीं है। जी मैंने जी जब एक्सपीरियंस किया ना भाई, मेरे लिए हाँ मेरी पूरी दुनिया चेंज हो गई। और मेरे को हाँ उसका हाँ वीडियो बनाना है, मेरे को ऐसा है कि फुर्सत में मिले तो मैं बनाऊँ, वो बहुत लंबा वीडियो बनेगा, लेकिन वो जो है ना मोरल ऑफ द स्टोरी, तुमको हाँ पता लगता है मरने के बाद में तुम्हारे को बाकायदा दिखाया जाता है सारी ज़िंदगी तुमने कैसी जी। तो तुम बोलोगे यार मैं अच्छा इतनी गलती कर रहा था, भगवान तुमने मेरे को मौका नहीं दिया, तू एक बार तो बोलता मेरे रास्ते आ। तो तुम्हारे को हाँ हाँ दिखाया जाता है कि कहाँ-कहाँ पे तुमको बताया गया। कहीं पे पंडित अच्छा बोल रहा है, कहीं पे टीवी के सामने आ रहा है, कहीं पे माँ-बाप बोल रहे हैं, कहीं पे किसी को अच्छा कर्म करते देख रहे हो, लेकिन हर बार तुमने सबको नेगलेक्ट करके चले गए। तो हम्म, वो तो बाकायदा पूरी लाइफ़ बताई जाती है मरने के बाद की क्या है। और फिर बिल्कुल तो ठीक है, तो वो बनेगा जिस दिन पुनर्जन्म वाला, और वो तो उसमें तो वो बहुत सारी जरूर चीज़ें बनाइए गुरुजी हाँ, तो वो बनाने का था। अभी भी वो किसी ने सुनना है कमेंट डाला कि करीम भाई वो समुद्र मंथन वाला वीडियो बनाओ। तो वो समुद्र हाँ हाँ मंथन को मैंने अपनी बॉडी में कैसे एक्सपीरियंस किया था, उसका एक पूरा हाँ वीडियो था। तो अभी वो देखते हैं आपने वो एक कब आता है। वीडियो में बोला था कि मैं कभी इसका समुद्र मंथन का बनाऊंगा वो हाँ, बाकी है वो हाँ वो इसलिए कैसे वो एक-एक समुद्र मंथन में कैसे-कैसे चीज़ें मिली, और फिर वो पूरी हाँ बॉडी पे जाप के थ्रू कैसे मिला, उसके ऊपर भी एक वीडियो हाँ बनाना है। खैर ठीक है, अरे वाह चलो जी गुरुजी नेक्स्ट। और एक पूछना था कि जैसे मंत्र जाप करते तो मलिनता क्या सुरक्षा घेरा हमारा बन जाता है 12 गोले का तो पुरानी हुँ। मलिनता भी निकल जाती है और नई मलिनता छू नहीं सकती लेकिन जो कर्म बंधन है उससे मुक्ति पाने के लिए सेवा ही सबसे अच्छा रास्ता क्यों माना जाता है अगर ऐसा बोलोगे कि करम बंधन में सेवा ही सबसे, सेवा का भी कॉन्सेप्ट है, जाप का भी कॉन्सेप्ट है, भक्ति का भी हाँ कॉन्सेप्ट है, तो भगवत गीता में तो चारों बताया, कुरान में भी सेम चीज़ हाँ है कि तुम हाँ, इंस्ट्रक्शन को फॉलो करो, जो नहीं करना हो नहीं करो, हलाल काम करो, और जी लोगों की मदद करो, इबादत करो, जी ये तो सेम चीज़ जी कॉन्सेप्ट बताया गया है। जी अब जी अगर अपन मलीनता वाला कॉन्सेप्ट बोलेंगे तो प्रीतम भैया बोलते थे 12 गोले, लेकिन मैंने भी बहुत बार वीडियो में बोला मैंने 12 गोले कभी नहीं देखा। हाँ मैंने 9 बिल्कुल देखा, प्लस मैं जी जो लोगों को देखता था ना, तो मेरे को पूरा सर्कल, जैसा पूरा एक हाँ सर्कल है, हाँ हाफ हाँ सर्कल है, क्वार्टर है, मेरे को जी इस तरीके से दिखाई देता था। तो कोई जी बोलता था जी भैया मेरे कितने गोले हो गए? तो मेरे को क्वार्टर दिखता था तो मैं बोलता था 4 हो गए तेरे। जी किसी का आधा दिखता था तो मैं बोलता था तेरे 6 गोले हो गए। जी जी अब इस कॉन्सेप्ट से मैंने जब आगे बढ़ा तो मैंने देखा ये एक-एक रिंग एक तरीके से ना, जो 9 ग्रह के देवता है ना, ये हाँ एक-एक रिंग उनकी है। तो ये जो जी तो 12 गोले होते हैं ना, यानी तुम पे नवग्रह की पूरी कृपा हो गई। यानी अब तुम लोगों जी के लिए काम कर सकते हो। अच्छा लेकिन धाम में जितने लोगों के 12 गोले हुए थे और जिन-जिन पे क्रिया हुई ना, 1 सेकंड में 12 के 12 गोले गायब हो गए थे। तो मैं हाँ ये नहीं हाँ, बोलता कि 12 गोले होने के बाद आप पे क्रिया नहीं हो सकती, लेकिन जी उनके ऊपर छोटे-मोटे प्रेत नहीं आए थे, उन पे प्रॉपर क्रिया हुई थी। एक अलग विद्या हम्म जो ज़्यादा पावरफुल थी। तो जी वो जी समझ में आया, लेकिन ये कॉन्सेप्ट के 12 गोले होने के बाद में बंदा प्रोटेक्टेड हो जाता है, ऐसा कुछ भी नहीं है। कवच बनने हाँ के बाद बंदा प्रोटेक्टेड हो जाता है, ऐसा कुछ भी नहीं है। वो मैंने हाँ एक चीज़ तो सीखा था कि जब तुम ध्यान में एक स्टेट के बाहर तुम्हारी एस्ट्रल बॉडी को बाहर निकालते हो, उस वक़्त में हाँ बहुत सारी नेगेटिव तुम्हारे को हमला कर सकती है। इसलिए उस पे हम्म प्रोटेक्शन की लेयर बनना ज़रूरी है, ऐसा। बिल्कुल तो वो उस लोग के लिए ठीक है। कोई हाँ बोलता है भैया पीरियड्स के टाइम पे वाइफ जो घर में होती है, घर में रहती है, खाना बनाती है, हमको उसका खाना खाना चाहिए कि नहीं? हाँ भाई तुम वो स्टेज पे ही नहीं पहुँचे हो अभी तक। हाँ तुम आध्यात्मिकता में उस स्टेज पे पहुँचोगे जहाँ पे वो चीज़ अफ़ेक्ट करती है, मेरे को भी कभी-कभी अफ़ेक्ट करती है, कितनी बार ऐसा होता है मैं होटल में खाना खाता हूँ, मेरे को फुल ऐसा फ़ील हो जाता है कि ये कोई नेगेटिव चीज़ आ गई। एग्ज़ाम्पल के तौर पे हाँ जैसा अपन होटल में जा रहे हैं, वहाँ पे आजू-बाजू में 3-4 और होटल है। तो एक हाँ होटल वाला दूसरे पे क्रिया कर रहा है, दूसरा वाला अपनी प्रोटेक्शन के लिए 10 क्रिया और करवा रहा है। ये सारा हाँ कुछ हो रहा है, फिर तुम होटल पे जा रहे हो तो तुम्हारे पर भी वो असर रखता है। बराबर तो है बहुत बार ऐसा मेरे को फुल नेगेटिव फ़ीलिंग आती है, सेलेक्टेड जगह पे हाँ खा लूँ, सेलेक्टेड जगह हाँ पे चले जाओ तो, ये इफ़ेक्ट आता हाँ ही आता है।
और हाँ, तुम स्पिरिचुअलिटी में उस लेवल पे पहुँचते हो, उस आध्यात्मिकता के लेवल पे पहुँचते हो, वहाँ पे तेरे को तुम्हारे को नॉन-वेज भी छोड़ना पड़ता है, जी, तामसिक जी, भोजन भी छोड़ना पड़ता है, जी, औरत से एक जी, सर्टेन टाइम पे दूर रहना पड़ता है, वो सच्ची जी, बात है। लेकिन वो ऐसा नहीं है जी, गृहस्थ लोगों के लिए। हाँ, तुम उस स्टेज पे पहुँचते हो तब, तुम अभी ज़ीरो पे भी स्टार्ट नहीं किए हो तो बोलोगे यार ऐसी है। हाँ, तो उस हिसाब से अगर तुम अभी तुम राशन लेने को जाते हो, तुम अभी हाँ, एग्ज़ाम्पल के तौर पे आप और मैं डीमार्ट जाते, हम लोग राशन हाँ, का सामान खरीदते हैं या हम लोग जी, ऑनलाइन ऑर्डर करते, क्या जी, पॉसिबिलिटी नहीं है कि वो स्टोर के अंदर कोई ऐसी लड़की होगी या लेडीज़ होगी जो पीरियड्स के टाइम पे होगी और उसने ब स्टॉक जब आया होगा, स्टॉक को उसने वो द लगाई होगी उधर, लगाई तो होगी, उसने हाँ, हाथ लगाई होगी। जी, दूसरा जब वो किसान जब वो खेती डाल रहा था, वो बीज बो रहा हाँ, था, पानी डाल रहा था, ऐसा हो सकता है हाँ, कि उसकी जो वाइफ़ हो वो खेती में पीरियड्स के टाइम पे भी काम करती होगी, हाँ, हाँ, अनाज को धो रही होगी। तो ऐसे तो बिल्कुल, वो किधर ना किधर कोई ना कोई लेडीज़ को लगा ही है। तो बिल्कुल, तुम अपने आप को संत सोचोगे, अपने आप को राम हाँ, तुमने बनाना है और सामने वाले को सीता नहीं गिन रहे हो, तो फिर तो हाँ, तुम हाँ, रावण हो। तुम हाँ, सामने वाले को हर किसी को सीता देखना तो शुरू करो, तुम अपने आप राम हो जाओगे। लेकिन हाँ, ऐसा है कि नहीं भैया वो आध्यात्मिकता में इस पे तामसिक भोजन का लोगों को अभी तक ये डाउट है कि करीम भाई आप तो नॉन-वेज खाते हो कि नहीं खाते हो? मतलब भाई मैं नॉन-वेज भी खाता हूँ, मैं सिगरेट भी पीता हूँ, ऐसा है। हाँ, बोले तो फिर आध्यात्मिक कैसे हो सकते हैं? मतलब ये भगवान को पूछो, मेरे को क्यों पूछ रहे हो? ये तो कोई बोलता नहीं ये लोग झूठ बोलते हैं, सारे फेकम पाके हैलुसिनेशन है। हाँ, अब कितना ही झूठ बोलेगा बंदा, मैं कितना झूठ इतना बड़ा कन्वर्सेशन मेरा चलता है, मैं झूठ बोल-बोल हाँ, के भी कितना छुपाऊँगा, कितना बताऊँगा? बिल्कुल, ऐसा है, लोग बिल्कुल, मेरे को बोलते हैं, "भैया आप कौन-सी विद्या करते हो? कौन-सा क्या फॉलो करते हो?" मतलब हाँ, अगर मैं फॉलो करता होता ना रिचुअल शायद तक मैं नहीं पहुँच पाता इधर। मेरी हुँ, बात हुँ, ही है हुँ, कि मैंने कुछ फॉलो नहीं किया। बिल्कुल, और अभी वो बिल्कुल, किसी ने मेरे को एक वो भगवद गीता का कोट भेजा था कि भगवद गीता में कृष्ण ये बता रहे कि जो हाँ, लोग मतलब रियल नॉलेजेबल स्पिरिचुअल टाइप के गुरुज़ वो है, जो हाँ, एक्शन में इनएक्शन देखते हैं और इनएक्शन में एक्शन देते हैं। यानी हुँ, हुँ, मैंने जब आप प्लेट में अगरबत्ती लेके और भोग लेके जब भगवान के सामने दिया कर रहे थे, तो जी, मैंने उस एक्शन के अंदर इनएक्शन देखा कि इसकी कोई मान्यता नहीं है। जी, लेकिन जो बंदे ने उसी खाल थाली को फ़कीर को दे दिया, तो मैंने देखा हाँ, इसके पीछे पूरे इसके शरीर के अंदर के 33 करोड़ देवी-देवता या 33 कोटि देवी-देवता जागृत हो गए। तो हाँ, उसके इनएक्शन में भी मैंने एक्शन देख लिया। बिल्कुल, जैसे पता है उसके ऊपर एक अलग साइंस है 33 करोड़ देवी-देवता है। मैंने ये देखा था उपनिषद से जाना था क्या कि हाँ, भाई बॉडी के अंदर इतने सारे देवता है और तुम्हारे हाँ, 33 वर्टिब्रा है, जो हाँ, स्पाइन है। तो जी, हर वर्टिब्रा का एक डायमेंशन होगा तो 33 होंगे यही 33 कोटि जी, बताया गया है। जी, लेकिन ये जी, कोई बुक से मिला नहीं और मैंने जब जी, अपने जन्म देखे तो फिर तो हाँ, मेरे सामने तो भाई वो तो मेरे सामने वो पूरी पिक्चर क्लियर हो गई कि क्या होता है हाँ, शरीर के अंदर हम लोग कैसे आते हैं, माँ-बाप के अंदर कैसे आते हैं और वो हाँ। पूरा ज्ञान लेकिन ठीक है चलो। बिल्कुल, बिल्कुल। तो सेवा सेवा के बारे में बताइए ना गुरुजी, सेवा से क्या सेवा क्या के बारे में मैं अब मेरे को अगर बोलोगे ना तो देखो मैं कोई पूजा नहीं करता, मैं सुबह उठ के 4 बजे उठ के ब्रह्म मुहूर्त में कुछ नहीं करता। लोगों को ऐसा हाँ, भैया 4 बजे उठ के ब्रह्म मुहूर्त में काम करना चाहिए कि नहीं? अरे ब्रह्म मुहूर्त में उतरने के लिए आप देखोगे दिन के 24 घंटे में 2-2 3-3 घंटे के लिए टाइम चेंज होता है। उसमें हुँ, हुँ, अलग-अलग एंटिटीज़ का, स्पिरिट्स का, पितर का, शक्ति का, शैतान का हुँ, सबके टाइमिंग है। तो हाँ, जो इंसान जिस विद्या को फ़ॉलो करता है वो उस टाइम को फ़ॉलो करता है। अब हाँ, आपने ब्रह्म मुहूर्त में बैठ गए और ब्रह्म मुहूर्त हाँ, वाले ऋषि मुनियों वाली तपस्या आपकी है नहीं। आपको हाँ, पोर्न देखना है, आपको लड़कियों के हुँ, डांस देखने हैं, आपको जुआ देखना है, आपको वो हुँ, क्या बोलते हो गेम खेलना है, पैसा कमाना है, तो ब्रह्म हुँ, मुहूर्त में उठ के क्या करोगे? बिल्कुल। वो स्पिरिट और तुम्हारी दोनों मैच ही नहीं करेगी। और अपने हुँ, तो सालों से वो है कि रात के 3 बजे आँख खुल जाती है। 3 बजे, हाँ, साढ़े 3 बजे, 4 बजे अपनी आँख खुल जाएगी। हाँ, अब अपने को किसी ने बताया नहीं क्या करना है। लोगों ने बताया ध्यान करना है, मेरे को कर हाँ, ज़रूरत ही नहीं पड़ती। बहुत हाँ, ज़रूरत होती है ऐसा अंदर से बजने लगता है, अब ध्यान करना है तो करने बैठ जाता हूँ। हाँ, तो अगर रिचुअल्स की बात करो तो मैं ऐसा कोई काम नहीं करता कि सुबह उठ हुँ, रहा हूँ, पहले नहाता हूँ, फिर जाके 1 घंटे की पूजा करता हूँ, मेरा ऐसा कोई भी कॉन्सेप्ट नहीं। कर्म के हाँ, सिद्धांत पे मेरा बहुत पुराना है कि अपन ने इस्लाम से भी यही सीखे थे कि भाई जो हाँ, तुम्हारे पास आ रहा है कुछ ना कुछ है जेब में से दे दो। प्लस बिल्कुल। डेली प्रैक्टिस में अपना ये लेके आओ, चैरिटी को डेली प्रैक्टिस में लेके आओ। तो जी, जब मैंने देखा कि भाई एक जगह पे बताया गया है कि इंद्र है जो हवन करते हैं, वो स्वाहा मिलके दोनों सारे देवताओं तक भोग पहुँचाते हैं। यही चीज़ हाँ, तुम्हारे घर के शरीर के अंदर खाना खाते हो, जटाग्नि चलती है, ज जटाग्नि तुम्हारे शरीर में सारी शक्तियाँ पहुँचाती है। मेरे को समझ में आया कि एक हवन से ज़्यादा ज़रूरी ये लोगों को खाना खिलाना है। तो बिल्कुल। मेरे को ये तो बाद में सीखा मैं लेकिन बचपन से मेरे को एक ऐसा था कि मैं ऐसा होटल खोलूँ क्योंकि मेरे को ना भूख बर्दाश्त नहीं है। हुँ, हुँ, तो मेरे को ऐसा था कि मैं एक होटल खोलूँ जहाँ पे गरीब लोग आके खाना खा सकें। मेरा एक ही सपना था बचपन से कि मैं अच्छा, को होटल खोलूँ जहाँ पे गरीब लोग पेट भर के आके खाना खा सकें। तो आज हाँ, तो होटल नहीं है लेकिन मेरे से भगवान ने जितना कराया मैं उतना करता हूँ मैं जगह-जगह पे कि भाई इतने-इतने लोगों को खाना खिला देना। समझ बिल्कुल। रहे हो? तो हाँ, शायद तक इसके लिए इतनी कृपा मिली है।
अब तो क्या हवन गलत है? मैंने इतने सारे वीडियो में बोल दिया कि हर घर में एक बंदे को हवन करना चाहिए। हाँ, हर वीडियो कितने वीडियो में बोला हो कि हर घर में बहुत हवन बोला है। करना चाहिए। हाँ, हवन करने पे एक मतलब एक तरीके है ना कि अलग-अलग डायमेंशन है। तो तुम हुँ, जहाँ पे अपने ही लोगों में मदद करते हो तो तुम्हें जी, तो वो डेटीज़ की जो मदद करते हो और उससे गिव एंड टेक मतलब तुम यूनिवर्स हाँ, की भी मदद कर रहे हो। समझ हाँ, रहे हो? तो हाँ, वो कॉन्सेप्ट के हिसाब से भी हवन करना चाहिए। फिर एक टाइम तुम्हारा बिल्कुल। ऐसा आता है कि तुम्हारी पूरी बॉडी अपने आप को यज्ञ कर रही होती है यूनिवर्स के लिए, जहाँ पे जी, तुम सोर्स हो जाते हो, एक सूरज की तरह हुँ, हुँ, और पूरी जी, यूनिवर्स तुमसे एनर्जी ले रही होती है। तो वो हाँ, एक अलग यज्ञ है, तो वो हवन नहीं है, आग नहीं जल रही, लेकिन वो भी एक यज्ञ है, एक टाइप का सैक्रिफाइस है, जी, जो तुम कर रहे जी, हो। जी, तो अलग-अलग जी, जी, डायमेंशन के हिसाब से ये दोनों काउंट हो जाता है। लेकिन कर्मों के जी, सिद्धांत पे आप देखोगे बहुत सारे लोग हैं जो हवन पूजा नहीं करते, लेकिन ऐसे हाँ, बहुत सारे काम है जो करते हैं, तो फिर वो भगवान की मर्ज़ी की बात है। तो भगवान खुद हाँ, कृष्ण खुद बोल रहे हैं कि मैं खुद ही करवाता हूँ। हाँ। वैसी चीज़ है। आपने लंगर के बारे में बताया था, वहाँ जो सेवा करते हैं उनके पीछे सिद्धि दिखती है आपको। मैं अमृतसर गोल्डन टेम्पल गया था, मेरे को हाँ, हर बंदे के पीछे इतनी सारी लाइन से सिद्धियाँ दिख रही है। हाँ, पहले भी धाम में हाँ, जब लोग आते थे, उसमें से बहुत जी, सारे ऐसे लोग होते थे जिनके पीछे लाइन से सिद्धियाँ दिखती थी, जहाँ तक तुम्हारी हाँ, नज़र जा रही सिद्धि है। तो वो हाँ, उन लोग बोलते थे हमने कोई साधना नहीं की, हम सेवा करते हैं, हम सेवा करते हैं। मेरे को यही नहीं पता था ये सेवा होती क्या है? जो लोग बोलते हैं हम सेवा हाँ, करते हैं। तो हाँ, बाद में पता चला ये सेवा क्या होती है, तो वो अच्छा हाँ, मतलब इसको सेवा बोलते हैं, तो उससे इतनी सारी हाँ, चीज़ मिली। तब इसका बिल्कुल। मतलब ये नहीं कि सारे के सारे भूत-प्रेत का इलाज कर रहे थे, नहीं, उनका वो हाँ, हाँ, मकसद ही नहीं है, उनका ये ईश्वर दर्शन, ऐसा हाँ, हो गया। जी, हाँ। और और गुरुजी बेसिक साधना के जो मैंने क्वेश्चन तैयार किए थे वो मेरे खत्म हो गए। अभी आपके एडवांस खत्म हो गए? क्वेश्चन हाँ, एडवांस साधना के आपको बताना है बाद में, आप जब बोले। अच्छा, मेरे को 1 मिनट मैंने कुछ पॉइंट्स बनाए थे आपके वो हाँ, प्लीज़, प्लीज़ बताइए। अच्छा, अभी एक बात, कि अभी जो जी, लोग बोलते हैं भैया मुसलमान लोग को पितरों के लिए क्या करना चाहिए, हिंदुओं को पितरों के लिए क्या करना चाहिए, आपने तो बोल जी, दिया सब चीज़ निकाल दो। हाँ, तो अभी आपका केस था, अभी मेरे को उसके ऊपर बात नहीं करना है, जी, जी, लेकिन अ, एक तरीके से ऐसा हो गया कि आप किसी और को समझ रहे हो कुछ और जी, आपके घर में कोई और ऑब्जेक्ट है। तो मैं क्या बोलता हूँ जी, पहले सब कुछ निकाल दो। जैसे ही सब कुछ जी, निकालोगे, अब चाहे हाँ, तुम सूर्य इखलास पढ़ो, चाहे गायत्री मंत्र पढ़ो, चाहे ओम नमः शिवाय पढ़ो, तुम भगवान का हाँ, नाम ले रहे हो ना, तुम्हारे कुल देवता, बिल्कुल, तुम्हारे पितर अपने आप आना शुरू हो जाएँगे। बिल्कुल। उनको फ़र्क नहीं पड़ता कि तुम अल्लाहू अकबर बोलते हो, कि गॉड इज़ ग्रेट बोलते हो, कि ओम नमः शिवाय बोलते हो। उनको जी, फ़र्क नहीं पड़ता। उनको पता है ये पता नहीं है, नाम तो ले हाँ, रहे हाँ, हैं ना। हाँ, समझ रहे हो? तो वो एक बिल्कुल, बात ये हो जाती है। अब जी, जो लोग हैं, जिन लोगों के घर पे पितरों की प्रॉब्लम है, हाँ, तो अपन क्या करते हैं, एक बोलते हैं कि भाई जिनके घर पे नेगेटिविटी है या जिन लोगों ने अपने हाँ, पूर्वजों के लिए कुछ किया नहीं और बाद में आपस में प्रॉपर्टी के लिए लड़े, इनको तो पितरों का ही हाँ, श्राप लग जाता है। तो बिल्कुल, इनके देवता बिल्कुल। बंधन में हो जाते हैं। हुँ, सॉल्यूशन क्या है? करीब मैंने बोल हाँ, दिया कि उतारा करो, हवन करो। हवन तो हाँ, कर रहे हैं। हाँ, अभी अगर मान लो तुम्हारे घर पे तुम पितरों को कुछ देना चाहते हो, अगर तुम्हारा सब हाँ, कुछ अच्छा चल रहा है, सब कुछ है ठीक है, हाँ, लेकिन अब आप कुछ ज़्यादा चाह रहे हो। तुम्हारे हाँ, घर हाँ, गृहस्थी में नेगेटिविटी नहीं है, जाप-ध्यान अच्छे से चल रहा है, लेकिन हाँ, रिटर्न में जैसे मैं अपने लिए रिटर्न हाँ, में हाँ, देवताओं के लिए बहुत सारा कुछ करता हूँ। अगर कुछ बिल्कुल। करना चाहते हो ना, हुँ, तो एक होता है देवताओं के स्थान, जो मंदिर, जी, बेसिक तक रखते, नहीं तो बहुत सारे आप देखोगे ना कि जैसे अभी जो आप देखोगे किसी ने शनिदेव का टेम्पल बना दिया। हाँ, तो आप उसकी हिस्ट्री में जाओगे तो आपको पता चलेगा इसके खानदान में बहुत टाइम तक तकलीफ थी, बेटे पैदा नहीं हो रहे थे, काम-धंधा नहीं हो रहा था। हाँ, किसी ने इसको बोला शनिदेव का जाप कर, शनिदेव का हाँ, हवन मंदिर बना दे, तेरे को सब पूरा हो जाएगा। उसने हाँ, बनाया तो उसकी सारी क्रिया हट गई। यहाँ जी, पे शनिदेव के रूप का एक कण मौजूद है, लेकिन इससे क्या शनिदेव की सोर्स तक जाया जा सकता है? एक्चुअल में हुँ, हुँ, जाया भी जा सकता है, लेकिन इसको जी, शनिदेव को पूजना नहीं हो गया। तो जी, बहुत सारे मंदिर ऐसे हैं, जैसे कोई हुँ, हनुमान जी का मंदिर है, हाँ, इंडिया में हज़ारों मंदिर है, लेकिन हर मंदिर का एक पावर अलग है। हुँ, क्योंकि वहाँ पे जो डेटी बैठा है, वहाँ पे जो सिद्धि बैठी है, वो अग्नि तत्व है, जल तत्व है, वायु तत्व है, पाँचों तत्व की सिद्धि है या पितृ की शक्ति है, वो बहुत हाँ, अलग-अलग है। समझ रहे हो? बिल्कुल, तो एक होता बिल्कुल, है देवता का मंदिर, हम लोग जा रहे हैं हाँ, देवता के मंदिर पे, तो देवता के रिचुअल्स को फॉलो करते हैं, तो अपने को देवता का थोड़ी मदद मिल जाती है। हाँ, पितरों के लिए एक्चुअल में कहाँ पे लगना मदद करता है? जो हाँ, संतों के धाम होते हैं, हाँ, यानी ऐसे लोग जो दुनिया में आए, हाँ, इंसान की तरह ज़िंदगी हाँ, जिए और गुज़र हाँ, गए। जी, इनके स्थान पे जाके अगर तुम कपड़ा चढ़ाओगे, नारियल चढ़ाओगे, फूल चढ़ाओगे, तो ऐसा हाँ, समझना तुम्हारे एंसेस्टर्स को मिलता है। तो ओके, मुसलमान लोग क्या करते हैं, दरगाहों पे जाके चादर चढ़ाते हैं।
तो हम हुँ। लोग धाम में थे, हमने पहली बार देखा था और मेरे साथ में और भी लोग बैठे थे जिन्होंने देखा, जैसे जो भी चादर तुम चढ़ाते हो, वो हुँ। उसी वक़्त वहाँ के देवता को चादर मिल जाती है, तुम्हारे जी, एंसेस्टर्स को मिल जाती है। जी। तो जो लोग जिनको पितृ बंधन में नहीं है या हाँ, नॉर्मल घर में ग्रेस है, पितृ हाँ, कमज़ोर है या हाँ। मलिन है या उनको पावरफुल करना है या वो ज़्यादा जी, ग्रेस चाहते हैं, तो ये जी। ऐसे स्थान जैसे दरगाह, कोई हाँ, संत, कोई हुँ, ऋषि-मुनि, बहुत हाँ। सारे क्रिया योगा के जो गुरुज़ रहे, जी, जी। स्वामी नारायण वाले जो गुरुज़ रहे, जैन के हाँ, जो गुरुज़ रहे, ये हुँ, वाले जो स्थान है ना, इनके ऊपर जाके अगर आप कपड़ा चढ़ाओगे, नारियल हुँ, चढ़ाओगे, तो हुँ। आपके पितरों को पावर मिलेगी। पितरों जी, को वही कपड़ा मिलेगा। तो हुँ, सिर्फ़ अगर आप पितरों को कपड़ा चढ़ाते हो, नारियल चढ़ाते हो, फूल, मिठाई अगर चढ़ा देते हो कुछ चीज़ें पितरों हाँ, के नाम से, तो जी, ऐसी जगहों पे चढ़ाना चाहिए। जी, अभी देवताओं से काम लेना है, तो फिर देवताओं के मंदिर में चढ़ाना चाहिए। जी। समझ रहे हो? तो बहुत सारे हाँ, ऐसे लोग बिल्कुल। हैं अपने वीडियो देखने के बाद भी मेरे को पूछे, भैया हम भी कर सकते हैं क्या? शुरुआत के लिए कोई बुराई तो नहीं है, आप हुँ, जाके कर ही हाँ, लो। एक हाँ, जोड़ी कपड़ा ले लो, चाहे शॉल ले लो, हाँ, चाहे कुर्ता-पजामा ले लो, वो वहाँ पे जाओ, हाँ, नारियल लो, हुँ, अगरबत्ती लो, फूल लो, जो भी है और वहाँ पे चढ़ा दो और वहाँ पे चढ़ाने के हाँ, बाद में या तो कोई पंडित को दे दो, कुछ दे दो, उसको बोल दो रख दे। उसने भगवान के हाँ, पैर के पास रख दिया, बस इतना समझ लेना तुम्हारे पितरों को मिल गया है। तो उसका आज नहीं बिल्कुल। तो कल बेनिफिट मिल जाएगा। अब वो अमावस हुँ, पूर्णिमा के थोड़े रुकने पड़ते, कितने अमावस के बाद तुमको रिज़ल्ट देखने को मिलता है, 2, 3, हाँ, 5 पूर्णिमा, वो एक हाँ, अलग स्टेट है। कुछ हाँ, लोगों के लिए ऐसा है कि मान लो भाई हमारे घर में नेगेटिविटी है, भूत-प्रेत है, हाँ, हाज़िरी आती है। हाँ, हाँ, उनमें से कुछ लोगों को अगर मान लो मलिन पित्र है, पितृ बंधन में है या पितृ जी, कमज़ोर है, उन पे घड़ी-घड़ी अटैक होता है। उनके जी, लिए एक तरीके का रिचुअल कैसा है कि तुम जो अगर वो पितृ देवी है सॉरी लेडीज़ है, तो उनके हाँ, लिए माता को जो श्रृंगार का आइटम लगता है ना, हाँ, उसको नारियल में लेके एक पोटली बना के वो रिचुअल्स यूज़ में आते हैं कि श्रृंगार का सारा जी, आइटम एक पोटली में ले लो, नारियल जी, लो, श्रृंगार का सारा आइटम लो, उसको घर में एक जी, स्थान पे रख दो, या तो अमावस जी, या तो पूर्णिमा के दिन। जी, अभी 15 दिन तक उसको दिया अगरबत्ती करो, कहीं पे ये आता है कि उसको प्लेट में जी, रखो और वो प्लेट को पूरे जी, घर में एक बार घुमा दो। तो जी, आपको शाम में दिया अगरबत्ती करना है, आपने हाँ, दिया अगरबत्ती ली, उसको जी, दिखाया, उसको घर में जी, सारे कॉर्नर पे से जैसे आरती जी, उतारते ना, ऐसा जी, घुमा-घुमा के पूरे घर में से लेके आके रखने का जी, और फिर जी, उसको मंदिर के बाजू में कोई स्थान पे रख देने का, वहाँ अगरबत्ती जलाते रहने का। ये जी, रोज़ करना है 1 अमावस से लेकर दूसरी पूर्णिमा तक 15 डेज़ के लिए। हाँ, हाँ, जैसी पूर्णिमा आ गई ना, उसको लेके हाँ, जाके मान लो देवी का है तो देवी के मंदिर में डाल दो, या तो किसी जी, बहती नदी में डाल दो, या तो कोई जी, भी देवी के स्थान पे जाके रख दो। अगर जी, आदमी पितर है, तो उसके लिए ऐसा करो कि एक क्या बोलते हैं शॉल या एक जोड़ी का कुर्ता-पजामा ले लो, नारियल हाँ, रख लो उसके साथ में हाँ, हाँ, और उसको सेम प्रोसेस की तरह घर में घुमाओ। जी, अमावस या पूर्णिमा को रखो उसको, अब वो जी, 7 दिन 15 डेज़ के अंदर जब अमावस या पूर्णिमा दूसरी आ जाएगी, हाँ, उसको निकालो और उसको लेके जाके कोई भी ऐसा या तो दरगाह पे या तो जो संतों का स्थान है जहाँ पे कोई आदमी ऋषि हुँ, मुनि या जो भी आ गए उनका स्थान बना हुआ है, वहाँ जाके जी, उसको चढ़ावे के तौर पे जी, चढ़ा दो। 2 से जी, 3 बार भी कर दिए ना, उनके हुँ, पितर इतने पावरफुल हो जाएँगे कि वो जो भटक हाँ, रहे हैं ना कि हमारे पितर रुष्ट क्या, और हाँ, अगर मान लो कोई नेगेटिव डेटी है, जो हाँ, तुम्हारे घर में तंग कर रही है, हुँ, इनडायरेक्टली एक तरीके से तुमने उसको पूज लिया स्थान देके, हाँ, उसने उस पे स्थान ले ली क्योंकि नारियल एक अपने एक एक डायमेंशन की तरह है, एक जी, दुनिया की जी, तरह। उसमें वो हाँ, स्थान ले लेंगे, उसके बाद हुँ, में 15 दिन के बाद में आप उसको लेके आके बाहर भी रख दोगे ना, तो वो कोई जी, नेगेटिव चीज़ भी होगी ना, तुमने उसको जी, देवता रूप में पूछ के माफ़ी माँग ली, तो वो उठ के जी, दूसरी जगह स्थान पे चली गई। जी, ये रिचुअल हो गया, जी, समझे? हाँ, अब ये हिंदू भी एकदम, कर सकता है, मुसलमान भी कर सकता है। बिल्कुल, जो बहुत सारे ऐसे केस होते हैं जिनको कोई बता देता है इसको जिन लग गया है, इसको ब्रह्म राक्षस हाँ, लग गया है, सहस्त्र पे हाँ, कोई हाँ, चीज़ बैठी है, जो उसको हाँ, अंदर से चीज़ें दिखाई जा रही है, जब वो भगवान की फ़ोटो को देखेगा, भगवान का प्रोग्राम देखेगा, संतों का जी, प्रोग्राम देखेगा, तो दिल से गाली देगा, जी, उसके अंदर से गाली निकलेगी। ये जी, टाइप के जो ब्रह्म राक्षस वाले केस होते हैं ना, ब्रह्म राक्षस हाँ, वाले केस को ज़्यादातर देवताओं के मंदिर में नहीं ठीक हो पाते। जी, ना तो इनको ऐसी जगहों पे जाना चाहिए जहाँ पे कोई महासंत या किसी की समाधि हो। अच्छा, वो गोली अपनी तरह गोली गुरु वाला स्थान नहीं हाँ, है। हाँ, 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 प्रॉपर कोई जो हिस्ट्री में जिन लोगों बिल्कुल, का नाम हो, इस टाइप के कोई हुँ, बड़े संत रहे हो, उनके हुँ, स्थान पे अगर ये बंदा जाएगा ना, तो उसको हुँ, बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा, ये ठीक होना शुरू होगा। जी, समझ रहे हो? हाँ, ऐसा जैसे बहुत सारे अपने पास केस है जो जिस पे एग्ज़ाम्पल कंटिन्यू क्रिया होती है या हाँ, आप 10 साल तक किसी पंडित, भगत और सब लोगों के पास में जी, मौलानाओं के पास में घूमे, सबने अलग-अलग जी, चीज़ें खिलाई है, तो आपके अंदर सबके अंश है।
अब इसके अंदर हाँ 50 चीजें निकलती रहती है, हर अमावस पूर्णिमा में नाम देते हैं, मगर इनके ये जो 5% कैटेगरी के लोग होते हैं, जो हाँ 90% दुआ से ठीक होते हैं, ये बचे हाँ 5%, ये लोग जब ऐसी जगह पे जाके मान लो दो हाँ तीन दिन रुक जाए, ऐसा हाँ नहीं जाए और बस दर्शन करके आ जाए, ये वहीं पे जी रुके, 1 दिन, 2 जी दिन, 3 दिन, ये वहां पे टाइम स्पेंड करे, वहां ध्यान करे, इनकी लाइफ जी चेंज हो जाएगी, ये ठीक होना शुरू है, क्योंकि वहां पे वो डेटीज है जो सहस्रा के ऊपर पैर रखना काम करते, तो वो जो ओके तुम्हारे सहस्रा पे बैठा है राक्षस बन के, हाँ उसके अंदर हाँ शिव तत्व जागृत करके उस सहस्रा को, उसको शिव बनाने का काम उनका है, तो ये लोग अरे वाह वो स्पिरिट मदद कर सकती है, अपने ऐसे हाँ गोली गुरु नहीं कर पाएंगे, है ना। हाँ नहीं आप भी कर पाते हो एक और बात, बहुत सारे जी लोग मैं देखता हूँ ना जिनको घर के वीडियो भेजते हैं ना, तो मैं वो देखता हूँ कि उसमें वो 7 घोड़े भाग रहे हैं, कहीं पे हाँ शेर की फोटो लगी है, कहीं पे हाँ वो कुछ लगा हुआ है, तो ये लोगों ने हाँ क्या किया है, ये लोगों ने यूट्यूब से वीडियो देखा, अपने घर हाँ का मैप में वो देखे कि ये डायरेक्शन है, तो इन्होंने वो शेर लगा दिया, कहीं वास्तु हाँ लगा हाँ दिया, तो हाँ इनको नेगेटिविटी नहीं है, हाँ मगर इन लोग डिप्रेशन है, स्ट्रेस है, एंजाइटी है, जी शारीरिक बीमारी से परेशान है। अब ये जी कैटेगरी के लोग, ये वो नहीं जो लोग हाँ भोग चढ़ा रहे, ये जी भोग भी जी नहीं चढ़ा रहे, इनके पितरों का हाँ स्थान भी नहीं है। लेकिन अगर हाँ मान लो ये लोग ये सारी चीज़ों को फ़ॉलो करते ना, तो मैं हाँ हाँ पहले बोलता था कि सारी चीज़ों को निकाल देता हूँ। अब हाँ उ हाँ उसमें से इन लोगों के वीडियो आने लग गए। तो मैंने देखा, हाँ मैंने बोला यार तुम्हारे घर में नेगेटिविटी नहीं है, लेकिन हाँ तुम्हारे घर का पूरा वास्तु डिस्टर्ब है, तो ये तुम झगड़े आपस में करते होंगे, शाम के 6 बजे के बाद लड़ाई होती रहेगी, चीज़ें तोड़ते-फोड़ते होंगे। हाँ हाँ बोले भैया यही है, तो बोले क्या करें? हम्म, मैंने तेरे घर का वास्तु डिस्टर्ब है, तो बोले वास्तु की चीज़ें निकाल दे। मैंने नहीं, नवग्रह का हवन करवा। हाँ इन्होंने लेके आ गए वास्तु की चीज़ें, हम्म, घर में डेली हम्म, वास्तु के आ भी रहे, इनको बेनिफिट भी हाँ दे रहे। बेनिफिट लेने के हाँ बाद इन्होंने रिटर्न में कुछ दिया नहीं, अब वो देखिए हाँ परेशान हो रहे। तो इनको मैं बिल्कुल अक्सर गाइड करता हूँ कि भाई तुम नवग्रह का हवन करवा लो घर में। अब तुम हाँ नवग्रह का हवन करवाओगे तो तुमने जो लिया उनसे तुम उनको देना शुरू करोगे। बोले बिल्कुल भैया हम तो अभी 5 बार करा दिए। अरे भाई तुमने रोज़ लिया है इनसे इतना, तो थोड़ा हाँ डालो, तुम 3000 की जगह 6000 उसको दो, पंडित जी को जो आएँगे नवग्रह का हवन करेंगे, तो हाँ तुम्हारे घर में नवग्रह और वास्तु का जो दोष है, वो इस हवन हम्म, से जाएगा। तो बिल्कुल निकाल तो दोगे तुम, वो निकाल भी जाएँगे, लेकिन तुम्हारे पे जो उधार चढ़ा है वो कहाँ से निकलेगा? बिल्कुल देवता तो बिल्कुल तुमको देने आया, उसने दिया भी, तुमने हाँ रिटर्न में नहीं दिया, तो देवता तो हाँ श्राप देगा ना, कि भाई तेरा हाँ पेट भर दिया, मेरे को भूखा नहीं रखा। वहाँ पे ये कानून लागू हो जाता है, बिल्कुल ठीक है? उसके हाँ बाद में क्लीनिंग वास्तु थ्रू नवग्रह, है ना? वास्तु और नवग्रह का हवन करवाओगे, तो उससे तुम्हारा जी ये वाला चीज़ क्लियर हो जाएगा। जी फिर एक और था, क्या कुछ अच्छा ये अच्छा ठीक है, चलो हो गया, इतना ही था। इसके हाँ बाद की जो 2 पॉइंट है, वो मैंने ऑलरेडी उस पे बात कर चुका हूँ, हाँ ठीक है? बिल्कुल आ गया है हाँ हाँ, तो आई होप कि आपने जो चाह रहे थे वन लाइन आंसर वो तो नहीं दे पाया मैं, क्योंकि वो तो हाँ अपन आदत से मजबूर है, लेकिन आदत है मेरा ये कि लोग लेकिन सीखें एकदम कैसे। बहुत नहीं देख पाते उससे तो कम से कम इतना तो काफी है 1.5 घंटे का ये होगा कि वो बहुत सारे वीडियो ने मेरा एक बात है ना हाँ पंकज भाई, मैंने ना कभी हाँ खुद के चक्कर में या जो गोली ज्ञान पेलने के चक्कर में वीडियो बनाए होते ना, हाँ, नहीं बनाते मेरे नहीं को बनाते मेरे को ऐसा ना, जब मैंने बोलना चालू हाँ किया तो बस इतना समझ लेना कि मेरे पीछे एक ग्रुप बैठा हुआ है जो बताए जा रहा हाँ है। बिल्कुल समझ रहे हो? तो आप आपने मतलब जो उस मेरा टॉपिक के क्वेश्चन, हर एक कॉन्सेप्ट को कवर कर लेते हैं एक एक के ऊपर एक परत एक के ऊपर एक परत है वहां तक जाके वापिस आते हैं आप अभी आपने मेरे को जब कल क्वेश्चन दिए कि मेरे को इसके ऊपर बात करनी है, हाँ जी उसी टाइम पे ये वाले आंसर आ गए, तो मैंने फटाफट नोट्स बना के रख दिया। ये मेरे दिमाग में अच्छा नहीं था अपना। अच्छा तो हाँ मेरे को ये आ गया कि भाई अभी ये जो लोग सुनेंगे ना, तो बोलेंगे करीम भाई हाँ ज्ञान तो तुमने पेल लिए, लेकिन अब सॉल्यूशन क्या है? तो बराबर है सॉल्यूशन ये वाले, ये मैंने वीडियो में पहले ही बताया होगा शायद, लेकिन क्योंकि बिल्कुल आपको बिल्कुल चाहिए बताया था एक ही हाँ वीडियो में सब बता दो, जी तो परफेक्ट है वो सारी चीज़ जी जी गुरु जी सॉरी, हाँ बहुत सारे लोग ये पता लगते लग जाएगा कि मेरा हाँ काम करने का तरीका क्या है। नहीं तो बहुत सारे जी लोग अभी व्हाट्सएप पे बस मेरे को डाल रहे हैं कि हाय करीम भाई मेरे को भी सीखना है। आप मेरे को टाइम दीजिए, आप मेरे को रिप्लाई कर दीजिए, और मैं उनको अच्छा पीडीएफ का इंस्ट्रक्शन भेजता हूँ। वो पीडीएफ हाँ उनको समझ में नहीं आता है। मैंने उसमें हाँ वीडियो भी बना के रखी है, वो देखते हैं, वो बोलते हैं भैया ये नहीं हाँ समझ रहे, आपसे एक बार बात करनी है। हाँ देखो, मेरा हाँ काम करने का एक तरीका है। एग्ज़ाम्पल के हाँ तौर पे, अच्छा ये वीडियो खत्म हो रहा था अपन इसके ऊपर बात कर रहे जी 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 हैं। सॉरी। हाँ अपना काम करने का तरीका, हर बंदे का काम हाँ करने का तरीका होता है। हाँ आप इससे पहले इतनी सारी जगहों पे घूमे हो कि बिल्कुल आपको ऐसा है कि जब मैं किसी पंडित के पास या महंत के पास या मौलाना के पास जाऊँगा तो वो मेरे को बिठाएगा, मेरे को हाँ पूछेगा क्या प्रॉब्लम है, मैं उसको हाँ प्रॉब्लम बताऊँगा तो वो मेरे को एक काम हाँ करेगा, एक काम करना शनिवार के दिन ये हाँ चीज़ इतने-इतने हाँ बजे
ये सामान हाँ। लेके जाके इस मंदिर में चढ़ा के इसको यहाँ गाड़ देना, वहाँ को बाँध देना, उसको कर देना, जी, ये वाले मंत्रों का जाप करना। अब जी। आप वही एक्सपेक्ट कर रहे हो कि करीम भाई भी हमारे को ऐसा कुछ बताएँगे हुँ, और मैं ये सारा कुछ नहीं करता हूँ। अभी अपने जी। ग्रुप में कितने सारे लोग हैं, मैंने आपसे कभी बात की इसके पहले एक नहीं, बार भी? कभी नहीं, आज तक नहीं, आप कभी नहीं। आप ग्रुप में कितने टाइम से जुड़े हुए हो? 6 महीना हो गया है। मैंने आपको मैंने कोई सब कुछ दीक्षा सुन दी? लिया। मैंने आपको कोई कुछ नहीं, दीक्षा दी, कोई कुछ मंत्र नहीं, दिया? खाली कुछ ग्रुप भी में नहीं। जुड़ने के बाद आपकी लाइफ में चेंजेस आए कि नहीं आए? हाँ, बिल्कुल, नहीं बिल्कुल। आए तो बोल दो कि नहीं करीम भाई हाँ, 20% आए, 50% आए। मैंने क्या सेवा वाला तो स्पेसिफिक कॉन्सेप्ट बहुत क्लियर हो गया मेरा। मेरे से जुड़ने के बाद में हाँ, मैंने आपको हाँ। कोई भी स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शन दिया? कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। मैंने जिनकी तो ऑटोमेटिक ग्रहण ज़रूरत किया आपके वीडियो से। तो ऐसे अभी आपने इसके पहले देखे थे प्रमीत ने बोला था मैं ग्रुप में था लेकिन मैंने विकास भाई ने मेरे को बताया कैसे देखना है। हाँ, हाँ, विकास भाई धाम में आते थे, हमको वहाँ से जानते हैं। हाँ। हम लोग ये धाम में बैठ के बिल्कुल, प्रैक्टिस करवाते थे। तो बिल्कुल, मेरा बोलने का बिल्कुल। मतलब है, जो हाँ, लोग मेरे से ग्रुप में जुड़ते हैं, जो लोग मेरे से हाँ, जुड़ जाते चाहे वो हाँ, नेगेटिविटी के इलाज के लिए, चाहे हाँ, वो सिद्धि साधना के लिए, उनको लगता हाँ, है कि जैसे बाकी लोगों ने हमको गोली ज्ञान दिया, इस मंत्र को 11 बार करो, इस मंत्र की 11 ये हाँ, भी वही करता हाँ। है। इनको जी, ये जी। आइडिया नहीं है कि तुम्हारे सारे मंत्र, सारी साधना आज तक जो-जो किया है ना, उसी का हाँ, रिटर्न तुमको मिलना शुरू हो जाएगा। तुमको बिल्कुल, बस सब्र करना है, इंस्ट्रक्शन फॉलो करना है और फ्यूचर में लोगों का और घर का काम कर सको इसके लिए वीडियो देख के सीखना है। बिल्कुल, बिल्कुल। अब लोग सोच रहे हैं कि नहीं हम फीस पे करेंगे तो करीम भाई हाँ, जवाब देंगे या हाँ, तो तुमको हम हाँ, लोग ग्रुप जॉइन करेंगे तो करीम भाई बोलेंगे हाँ, ये साधना करो, ये करो। हाँ, जिसके लिए मैं हाँ, जैसे पहला वीडियो माँगता हूँ, मैं देखता हूँ, हाँ, मेरे को जैसे दिख गया ना मैं उनको बोलता हूँ ये मंत्र। हाँ, अभी एग्ज़ाम्पल हाँ, के तौर पे आपका टॉपिक नहीं लेते, लेकिन हाँ, इसी का तरह एग्ज़ाम्पल कोई बंदा आया उसने हाँ, मेरे को वीडियो भेजा, मैंने उसको देखा, मैंने बोल दिया भाई गणेश जी का मंत्र कर। मेरे को हाँ। दिख रहा है 3 देवी के बाद इसकी कुल देवी का पोर्टल खुलेगा। जी, जी। जी, तो अब मेरे को उसको दिख गया गणेश जी का मंत्र, अब ये जैसे ही गणेश जी का मंत्र चालू करेगा ना, इसके पैर से लेकर सर तक का पूरा ऑरा भर जाएगा। गणेश जी हाँ, अपने आप साइड में खड़े हो जाएँगे, शिव जी आ जाएँगे, मैं बोल दूँगा अब ओम नमः शिवाय कर। ये बराबर। जैसे 3 देवता, 2 देवता, 4 देवता का ये जाप करके खत्म करते हैं ना, इनके सामने वो हाँ, सारी चीज़ का एक्सेस आ जाता है। अरे अब वाह! ये बोलेंगे भैया ऐसा है क्या? हमको तो पता नहीं, तो ये सारी चीज़ें पुराने वीडियो में बताया लेकिन तुम्हारे को पता नहीं है। हाँ, जैसे ये वही। वीडियो बन रहा है, हाँ, ये वीडियो बन रहा है, इसमें आपने नई मैंने सारी चीज़ें हाँ, मैंने नई शुरू में सारी आपसे चीज़ें क्वेश्चन पूछे थे, लेकिन जब आपका पुराना चैनल देखा ना, तो मैंने सोचा कि सारे आंसर तो आपने ऑलरेडी दिए हुए हैं। आपसे कोई क्वेश्चन पूछने की ज़रूरत ही नहीं है। और आपने मेरे पुराने वीडियो में ये देखिए हो कि कितनी बार मैं बोल हाँ, रहा हूँ कि आप ये सारा कुछ मैं अभी एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ये 6 हाँ, महीने हाँ, बाद ये भी पुराना हो जाएगा। बिल्कुल, तो बिल्कुल, उसी तरीके से बिल्कुल। अभी अपने पास जितने भी आए लोग, नए लोग या हाँ, हाँ, 13,000 सब्सक्राइबर जो भी है, उन लोग ये हाँ, वीडियो हाँ, देखेंगे उसमें से 2,000 हाँ। 4,000 लोग, जी, ठीक जी, है? जी। अभी और हाँ, महीना, 2 महीना, 6 महीना वीडियो आएँगे, उसके बाद हाँ। में फिर से नए लोग आएँगे और आप में से कोई एक होगा जो बोलेगा भैया हमको सारा सिस्टम बताओ। जो है पहले ही बहुत बार बता रखा है और ये वीडियो फिर पीछे चले जाएगा। हाँ, समझ रहे हो? ये सही ऐसा है। हो गया है। लेकिन ठीक है, हाँ, तो हमेशा से ये बोलना है प्रैक्टिस करो उसी में सब कुछ मिल जाएगा। तो बिल्कुल, लोग सोच रहे हैं बिल्कुल। नहीं हमको कुछ बताएँगे, अरे भाई तुम जुड़ोगे उसी से तुम्हारे पोर्टल्स खुल जाएँगे। कुल देवी, जी, देवता अभी आपने जी, पूछ जी। दी है कि हाँ, कुल देवता बंधन हाँ। या कैसे हुँ, खुले? मेरा जो इसके हुँ। पहले का जो वीडियो है लेसन नंबर 2 हाँ, या 3 में मैंने यही बताया हो हाँ। कि ये सारे बताएँ, कुल हाँ। देवता पितर के बंधन खुले कैसे? मेरे को बिल्कुल, एक्सेस कैसे बिल्कुल, मिल गया? बिल्कुल, तो मैंने बिल्कुल। तो अपनी प्रैक्टिस में कुछ छुपा के नहीं रखा, बताया भाई इस तरीके से मिला है। हाँ, लेकिन आप अभी 100% भी हाँ। अगर मेरे को आके पूछते हो कि भाई मेरे को ये बता हाँ, दो मेरे पितरा बंधन में है कि नहीं? मेरे कुल हाँ। देवता बंधन है कि नहीं? अगर आपने हुँ, मेरा वो वीडियो देख लिया होता, आपके हुँ, दिमाग हुँ। से पूरा कॉन्सेप्ट ही क्लियर हो जाता। जो बिल्कुल, लोगों ने बिल्कुल। गोली घुमाई है कि तुम्हारे पितरा हाँ, दोष है, हाँ, देवता का दोष है, हाँ, ग्रह दोष है। हाँ, मेरे पास हाँ, इतने सारे लोग आते हैं जो मेरे को हाँ, मैसेज देते हैं कि करीम भाई 5-5 जगह पे जाके आए, पहले बोला पितरा बंधन है, प्रेत हाँ, बाधा है, इलाज हाँ, होने के बाद में ठीक नहीं हुआ तो वो लोग बोलते हैं अभी डॉक्टर के रह गया। अगर डॉक्टर का हाँ, पहले ही था तो इतने पैसे हमसे क्यों लिए? हाँ। और मैं क्या करता हूँ, मैं बोलता हूँ भाई ये तुमको फीस देनी है, ये इंस्ट्रक्शन हुँ, फॉलो करना है, तुम किए तो ठीक है, अगर नहीं भी तुमने किया और तुम 6 महीने बाद मेरे को बोलोगे करीम भाई मैं तो आपसे कुछ नहीं सीखा, तो मैं हुँ, सीधा हुँ। रिफंड मार देता हूँ। और उसके हाँ, बाद में इतने सारे लोग हैं जिन लोग को मैंने रिफंड मारा हो, कसम खुदा की बोल रहा हूँ, वो सारे के सारे मेरे को मैसेज डालते हैं, भैया हम वापिस आए। अभी भी एक भाई है जिनसे मैंने बहुत आर्गुमेंट हुआ था, क्योंकि वो कुछ हाँ, और मेरे से चाह रहे थे मैं जवाब दूँ और मैं जवाब दे नहीं रहा था। तो मैंने हाँ, हाँ। जवाब तो दिया, अभी उनका मैसेज आया है कि भैया मैं फिर से ग्रुप जॉइन कर सकता हूँ क्या? मैं बोला माफ़ी चाहता हूँ, कोई और ढूँढ लो। समझ रहे हो? क्योंकि मैं हर नसीब में किसी होना को चाहिए। टाइम नहीं देता, मैं हर किसी को हाँ, टाइम नहीं देता, हर किसी से बात नहीं बिल्कुल, करता। लेकिन बिल्कुल, अगर मैंने बात बिल्कुल। की है, आपको टाइम दिया है और उसके बाद में हाँ, आपने हाँ। इससे मेरे को परखा है कि इसकी जो फीस जी, है, जो हमने तो जी, सोचा था हर हफ्ते हमारी चेकिंग होगी, हमको जी, जी। बताया जाएगा जाप लग रहा है कि नहीं, गोले बने कि हुँ, नहीं, जो बाकी हुँ। लोग कर रहे हैं, तो मैं क्या बोलता हूँ, वहीं जाके सीख लो ना, मेरे पास क्यों आए हो? हाँ, वहीं बराबर है। जाके चेकिंग करवाओ। क्या आप चेकिंग नहीं हुँ, करवाते? आप भी तो करवाते हो हुँ, चेकिंग। आपको भी तो हुँ, हुँ, बताया गया 12 गोले हो गए, ये हो हुँ, गया है। हुँ, समझ हुँ। रहे हो?
लेकिन अंदर बिल्कुल। से जो क्वेश्चन मार्क है वो आज तक वैसा का वैसा है कि नहीं? हुँ। और फिर तुम मेरे वीडियो देखते हो और तुम्हारे को समझ में आता है कि भाई ये तो क्वेश्चन और बुक के परे बातें हो रही है। बिल्कुल। तो तुमको क्लैरिटी मिलती है। तो ये वाला ज्ञान कोई हाँ, दे ही नहीं रहा है, ऐसा है। अब नहीं दे वो रहा है। समझने के लिए तुमको भी 10 जगह ठोकर खा के आना पड़ेगा। आप एक्सपेक्ट कर हाँ, रहे हो नहीं भाई हम तो जो भी होटल में जाते थे, ऑर्डर करते थे, खाना आ जाता था। मैं बोला यहाँ हाँ। पे ऐसा नहीं है, यहाँ पे जिसको भूख लगती है उसको ही खाना मिलता है। अरे भैया, यहाँ जो खाना खाने के शौक से आया उसको नहीं मिलेगा, जिसको भूख नहीं लगी है, मिलेगा। उसके लिए खाना हाँ, अवेलेबल है। और खाना बिल्कुल। खिलाने से पहले हम किचन में सिखाते हैं भाई देख कैसा बनने वाला है। क्योंकि इसके हाँ, बाद जो दुआ आएगा ना उसको तेरे को खाना बना के खिलाना है। बराबर है। तभी तो जिसको भूख लगी वही तो दूसरे की भूख के बारे में समझेगा। हाँ, फिर इसके लिए अपन उसी पे काम कर रहे हैं। नहीं तो क्या है ठीक है चलो ये बिल्कुल। सारी बातें बहुत बार कर दी अपन ने लेकिन जी, ठीक जी। है और अच्छा हुआ मज़ा आया। मैं भी यही एक्सपेक्ट कर रहा था कि मुझे कोई ऐसे हाँ, क्वेश्चन पूछे तो मैं भी हाँ, कुछ ऐसी बातें बताऊँ। बिल्कुल, लेकिन अब ठीक है बिल्कुल। अभी भी मैंने ये वीडियो में भी मेरे को नहीं लगता कुछ नया ज्ञान दिया है। जो पुराने वीडियो में था वही बोल रहा हूँ नहीं मैं। लेकिन ठीक है। ये सार हुआ ना वो भी अच्छा है गुरुजी। वो ऐसे तो बड़ा कितने कोई सारे नहीं वीडियो देखता है सार इसलिए। वाले। लेकिन वो बहुत बड़े लोग देख नहीं पाते जिसको भूख है इसलिए ना, हाँ, वो आपने सारे देखेगा। वीडियो देखे? वो आपने सारे 100%, वीडियो देखे? 100%, अगर 100 2-2 आपने 3-3 सारे टाइम। वीडियो अगर आपने सारे वीडियो देखे तो आप ये कैसे बोल हाँ, सकते हो कि दूसरे नहीं देखते? मैंने वो टोटल देखा है। 1000 मैंने क्या 2000 नहीं, मैं क्या बोला आप समझे क्या? नहीं, नहीं। जैसा आपने देखे ना क्योंकि आपको हाँ, भूख थी, तो जिसको हाँ, भूख हाँ, है वो देखेगा, जिसको बिल्कुल। भूख नहीं है वो थोड़ी नहीं, वो देखेगा। नहीं तो देखा, नहीं मेरे को उनकी देखेगा। चिंता ही नहीं है। हाँ, समझ गया। मेरे को वो लोग चाहिए ही नहीं जो मेरे को आके बोलेंगे करीम भाई मैं 5 लाख देता हूँ, मेरे को स्पेशल गाइडेंस दो, मेरे को वो नहीं हाँ, हाँ, चाहिए। मेरे हाँ। को वो बंदा चाहिए बोले करीम भाई मैं वीडियो देख रहा हूँ, मैं साधना कर हुँ, रहा हूँ, हुँ। बाकी आप देख लेना क्या है। मैं ये तक नहीं बिल्कुल, बोलता बिल्कुल, आशीर्वाद दे रहा हूँ, मेरी औकात नहीं है आशीर्वाद देने की। बिल्कुल, लेकिन मैं इतना बिल्कुल। बोलता हूँ मेरा दिल उन लोगों पे आता है। जो आपने बोला बाकी ना सबकी देवता होगी। दर्शन देवता हाँ, दर्शन तो हो जाता है बड़ी सिंपल बात थी। हो गया सिर्फ था। क्या हाँ, बिल्कुल। ऐसा नहीं है उनका कोई वैल्यू नहीं है, हम भी पहले वही देखते थे, हाँ, उससे सीखते हैं ना जभी हाँ, तो ईमान बढ़ता है, समझ हाँ, रहे हो? हाँ, मुसलमान हाँ, आदमी अभी जैसे मेरे को पहले मुस्लिम लोग पूछते थे, "करीम भाई आपने अपना क्या बोलते हैं पैगंबर मोहम्मद को देखे हैं क्या?" हाँ, हाँ, मैंने हाँ, बोला हाँ, नहीं। तो इस्लाम में हाँ, ऐसा आता है अगर तुमने पैगंबर मोहम्मद को देखे तो तुम ये हाँ। स्पिरिचुअल जर्नी में सही जगह पे हो, वरना तुमको सब शैतान दिखा रहा है। मैं अच्छा। बोला अगर मैं तुमको झूठ बोल दूँ कि हाँ मैंने देख लिया हो, तो तुम धोखे में हाँ, आ गए। हाँ, इसके पहले तुम ऐसे 50 को मिले हो जिन्होंने बोला हाँ हमने देखा है और उन्होंने गलत हाँ, हाँ, चीज़ें सिखाई और तुमने वो कर ली। हाँ, हाँ, तो जिसने पैगंबर मोहम्मद को देखा है, उसने तुमको बोला हाँ, पान लेना, लड्डू लेना, इसको जाके शमशान हाँ, कब्रिस्तान में रख के आना और हाँ, तुम रख के आ गए। हाँ, और हाँ, मैं हाँ, तुमको सात्विक चीज़ सिखा रहा हूँ, लेकिन मैंने बोला हाँ, मैंने नहीं देखा हो तो तुम्हारा ऐसा हाँ, मानना है कि ये शैतान ने देखा है। बिल्कुल। फिर भी क्या बोले 2 अगरबत्ती में ऐसा है। अपन ने इतने चमत्कार दिखा दिए। हाँ, 2 अगरबत्ती हाँ, ज़्यादा कुछ करने भी नहीं बोल रहा मैं तुमको 108 सामग्री का हवन। 2 बिल्कुल, अगरबत्ती तो जलाओ, देखो तो सही कैसे क्या काम होता है कि नहीं? सही है। हाँ, इंसेंस बिल्कुल, के बारे में, खुशबू के बारे में, धुनी के बारे में तुम पढ़ोगे तो वेद, शास्त्र क्या हर धर्म में बताया है। बिल्कुल। इस्लाम में बताया गया है कि प्रॉफेट मोहम्मद चीज़ों को खुशबू को यूज़ करते थे। हिंदू धर्म में तो इतनी सारी मान्यता भर के पड़ी है। ज्यूज़ के हाँ, स्क्रिप्चर में मैं उस दिन मेरे भाई को बता रहा था। बोला देख बाइबल के अंदर क्या लिखा हुआ है। गॉड हाँ, मोसेस को बोल रहे हैं कि जब तू सोलोमन की वो ज्यूज़ की किताब है उसमें बता रहे गॉड, हाँ, हाँ, भाई तू आ और जब तू मंदिर के अंदर था मेरे घर में आएगा तो ये हुँ, चीज़ को तेरे को जलाना है। वहाँ पे हाँ, बलि होती थी, जानवर कटते थे कि क्या स्टोरी थी, तो मैंने बोला ये हुँ, इंसेंस के बारे में धुनी करने के बारे में वो सनातन तो इटर्नल है, समझ रहे हो? ए हाँ, से लेकर हाँ, ज़ेड। उसके बिल्कुल। बीच में आई से इस्लाम आ जाता है, सी से क्रिश्चियनिटी आ जाता है, लेकिन हुँ, हुँ, सनातन तो ए से लेकर ज़ेड है। बिल्कुल, उसमें ही एच से हिंदू भी आता है, वो एक अलग बिल्कुल। लोग है, हुँ, हुँ, समझ रहे हो? अपन हुँ, बात हुँ, कर रहे हैं सनातन की, इटर्नल, हुँ, जो ना था हुँ, मतलब वो शुरुआत से है और था, हाँ, है और रहेगा। रहेगा, हाँ। मैंने तो वो पढ़ाई की है। तो हुँ, हुँ, मेरी किताब के अंदर ऐसा नहीं है कि मैं इस्लाम से वेरीफ़ाई करता हूँ, इस्लाम से मेरे को बहुत मदद भी मिली है। इस्लाम में कोर हुँ, कॉन्सेप्ट बताते हैं कि ये हुँ, स्टार्ट है, ये एंड है, बीच का कुछ नहीं है। बीच का मेरे हुँ, को हिंदुइज़्म के इटर्नल सनातन उपनिषद से मिल जाता है, तो मैं ही हुँ, वेरीफ़ाई कर पाता हूँ। तो अभी वो लोग बोले नहीं तो वो शिव जी है पहले से, मेरे को कोई ऑब्जेक्शन नहीं। शिव जी हो, हाँ, हनुमान जी हो, चाहे आगे पहली योनि में रावण ही खड़ा हो। हुँ, मेरे हुँ, को उससे ऑब्जेक्शन नहीं है। मेरे को पता है कि जिसने सारी सृष्टि बनाई मेरे को उसको पूजना है। उसने ये काम बताए जो मेरे को ऐसा लगता है कि हुँ, हाँ भाई ये सही है, लोगों के लिए अच्छा है। मेरे को दिल में इससे खुशी मिलती है। मैं लोगों की बिल्कुल। मदद करता हूँ, मैं जानवरों को खिलाता हूँ। अभी के वो गुरु माता ने बोले मेरे को ऐसा लग रहा था कोई पैर खींचता है। मैं हाँ, बोलते-बोलते मैं रह गया था कि पाताल की शक्ति को अगर आपने कहीं न कभी हेल्प किए हो, लिए हो हाँ, शमशान से या कब्रिस्तान से जो हाँ, ज़मीन के नीचे हाँ, की शक्ति है तो तुम्हारे पैर के ऊपर आके खींचते हैं या सुई हाँ, चुभाते या चीज़ें होती है। हाँ, इनके लिए हाँ, अभी ऐसे एक ने बोला कि करीम भाई रोज़ खाना निकालते तो खाना गिर जाता मेरे हाथ से।
हाँ, कुछ हाँ, ना कुछ हाथ से गिरता है। मेरे साथ भी ये हुआ हाँ, था। मैं ज कुछ हाँ, भी खाना लेने को जाऊँ ना, थोड़ा-सा खाना नीचे गिर जाता था। तो मेरे हाँ, को हाँ, ये आया कि भाई इसको है ना ज़मीन पे तुम अनाज डालो। तो मैंने जी, कबूतरों को दाना डालता था ना, मेरे को दिखता था कबूतर हर एक दाना खाता ना, उसके अंदर से ऐसी एनर्जी उड़ रही है, ब्लिस में, अरे वाह! और वो हाँ, ज़मीन हाँ, में भी जा रही है और आसमान में भी जा रही है। यानी हाँ, तुम खाना खाते हो, तुम्हारे को एक हाँ, सुकून मिलता है ना, तुम्हारे दिल से हाँ, खुशी निकलती है, वो हाँ, सारी पाताल में जा रही है और वो एनर्जी खुश हो रही है। क्योंकि उनको तो अरे वाह! ब्लिस की एनर्जी चाहिए, उनको हाँ, जवार-बाजरा नहीं चाहिए, पाताल की एनर्जी हाँ, को, ब्लिस की हाँ, एनर्जी। और वो हाँ, करवाने का तो फिर वो मेरा घर में खाना गिरना नहीं होता था। हाँ, तो आप पढ़ोगे, आपको बिल्कुल, पता चलेगा कि डीटी वर्शिप के अंदर बताया गया है, एक विधि जैसे ग गुरु माता ने बोले कि वहाँ तक जाप करने से फ़ायदा मिलता है। फिर हाँ, मैंने बोला कि वो शिवलिंग पे करने से, नदी किनारे करने से, हाँ, समंदर में हाँ, करने से, पहाड़ पे करने हाँ, से। तुम हाँ, रिचुअल्स के हिसाब से जाओगे, तंत्र की पढ़ाई करोगे तो तुमको पता चलेगा सर्टेन डेटी को पूजने के लिए पहाड़ की चोटी पे जाना पड़ता था। तो बिल्कुल, पहाड़ की चोटी हुँ, पे जाप करना पड़ता था, उसके लिए हवन करना पड़ता था। आज अपने को समझ में आता है कि वो हुँ, रिमोट एरिया में इसलिए जाना पड़ता था क्योंकि उधर भोगी शक्तियाँ नहीं है, उधर वो शक्तियाँ हुँ, है जो हज़ारों करोड़ों को छोड़ के बैठी है। तो बिल्कुल, वो वैसी शक्तियाँ थी, तो उनको पता था वो, हुँ, अपने को नहीं पता। अपने से जो हुँ, गोली गुरु लोग जो कभी पढ़ लेते, तो पता हाँ, चलता है। कि एक विधि हाँ, बताई है जहाँ पे ज़मीन पे हवन करने को बताया गया है, एक जगह पे बताया हाँ, हवा में हवन करो, एक जगह पे बताया हाँ, पानी में बैठ के करो। सबके हाँ, अलग-अलग यज्ञ प्रोसेस है। अभी तो हाँ, अभी क्या ही बोले, अभी बहुत कुछ आना है, हाँ, अभी कई आप जैसे कोई निकलेगा तो कुछ ऐसा अंदर से सब समंदर बाहर बिल्कुल, आएगा, ऐसा है। बिल्कुल, हाँ, सही है। चलो ठीक है, मेरी भी तो ए एकदम एड शुगर लो हो जाती है इतनी देर तक बात कर के। ऐसा मैं तो है दिन भर चुप रहा, और मेरे घर पे वाइफ़ चिढ़ती है मेरी, कि हमसे तो बात अच्छा, करते हैं नहीं इतने, चुप बैठे हाँ, रहते और दुनिया को लोगों को 2-2 इतना घंटे में। लोग हमारे लिए अच्छा है। ऐसा है। खैर ठीक है। चलो जी, और कुछ गुरुजी। सेवा? बस गुरुजी थैंक यू फिर सो मच। ये अरे नहीं, एडवांस टॉपिक आपको भेजता हूँ थोड़े, उसके ऊपर भी एक बना दे। नहीं एडवांस पे भी बनाएँगे बहुत सारे। पुराना वाला जो हुँ, चैनल है ना, उसपे जो बिगिनर्स लेवल की चीज़ है वही ज़्यादा एक्सप्लेन की थी। मैंने बहुत, मेरी बहुत है। जर्नी एक्सपीरियंस की है, और मैं हाँ, अभी भी देखता हूँ ना, अभी मैं कोई तो एक गुरुजी, एक वो लेडी गुरु कोई तो है, वो बता रही थी कि अपने एक्सपीरियंस शेयर नहीं करने चाहिए। मैं बोला हाँ, यार मैंने तो अपना सारा चैनल ही एक्सपीरियंस ही शेयर किए है। हाँ, 100% की है। हाँ, हाँ, तो अभी ठीक ही है, अभी क्या ही बोलने हाँ, वाले। सब लोग अलग, मेरा ऐसा सही है। बोलना है ना, अपने स्क्रिप्चर्स पढ़ लोगे ना, तो हाँ, तुम्हारे को दूसरे को परखने में आसानी हो जाएगी, ऐसा है। बिल्कुल, बिल्कुल। अभी कितने सारे हैं जो किताब का ही ज्ञान दे रहे, कि बस हाँ, हनुमान जी का जाप लो, उसी में सब संकट तुम्हारे खत्म हो जाएँगे। अपने हाँ, ग्रुप में और दुनिया में से कितने सारे लोग हैं हनुमान जी का जाप कर रहे हैं, उनको बेनिफिट मिल ही नहीं रहा। हाँ, तुम्हारे पीछे शक्ति का श्राप है, तुम्हारे घर में किसी ने किसी को ज़हर दे के मार दिया, किसी को कुएँ के अंदर फेंक के मार दिया, या अपने हाँ, घर की बहू को धक्के मार के बाहर निकाल दिया, तुमको एक हाँ, औरत का हाँ। श्राप लग गया है। वो हुँ, हुँ। श्राप चुड़ैल के रूप में, शक्ति के स्वरूप में तुम्हारे घर में नीचे पूर्वज वंशज में दिखाई दे रहा है। बिल्कुल, हनुमान जी का हाँ। जाप करोगे तो उनको मार पड़ेगी, हुँ, समझ रहे हो? हाँ, डिफेंस लड़ाई होगी। हाँ। माता का मंत्र का जाप करोगे, माता की हुँ, वर्शिप करोगे, औरतों की मदद करोगे, हुँ। वो श्राप हट जाएगा, वो चुड़ैल हट के देवी स्वरूप हो जाएगी। हुँ, हुँ। अब बिल्कुल। आप सोच रहे हो ना हनुमान जी का मंत्र जाप किया होगा, अभी मैंने आपके हिस्से का पैसा खा गया, आपके बच्चे उस वक़्त से रोड पे आ गए, अब हुँ, मेरे बच्चे कितने भी हनुमान जी का जाप करेंगे, कुछ नहीं होगा। हुँ, माता की वर्शिप से आपको एक बात पता चलेगी कि भाई मेरे से कुछ गलती हो गई, आप माफ़ी माँगोगे, वो उसी में कल्याण हो जाएगा। फिर हुँ। सही है, खैर ठीक है, बिल्कुल। चलो ठीक हाँ, है? थैंक यू हम गुरुजी। बचा ठीक है। जी, अभी आपके लिए तो बोलेंगे सब लोग कि पंकज भाई और सारे क्वेश्चन्स लेके आओ। अच्छा मैं बोल देता हूँ, पंकज भाई कोई स्पिरिचुअल गुरु नहीं है, जो आप लोग हाँ, बोलोगे कि भाई हमारे को हाँ, भी चेक करो, हमारा भी ये। पंकज भाई बिल्कुल। आपकी तरह ही है, नॉर्मल बहुत नॉर्मल पर्सन नॉर्मल पर्सन है, और हाँ, उनके पास आपके बहुत सारे क्वेश्चन थे और उन्होंने एक इनिशिएटिव लिया। उन्होंने जो है हाँ, ना, मेरे बहुत सारे सवाल है, मैंने करीम हाँ, भाई के इतने सारे वीडियो देख लिया हो, सबके पास ये देखने का टाइम नहीं है, तो मैं अपनी तरफ से एक इनिशिएटिव लेता हूँ। मैं लोगों हाँ। के लिए उनके सारे क्वेश्चन लेके आता हूँ, और उन्होंने जी, ये इनिशिएटिव खुद का नहीं सोच के दूसरे का सोचा, जी, इसलिए जी। आज उनके पास एक ऐसा मौका आ गया कि वो मेरे से बात भी कर पाए। नहीं तो 6 बिल्कुल, महीने से बिल्कुल गुरु। ग्रुप में बात नहीं की। हाँ, बिल्कुल। कभी बात नहीं अब हुई थी। आपने मेरे को बोले होते मेरे को 50,000 रुपए करीम भाई मैं फीस देता हूँ बात की, हाँ, तो भी मैं वीडियो कॉल पे नहीं आता मैं, हाँ, आपको हो नहीं कभी सकता नहीं है आते, ऑनलाइन बात। कभी नहीं आते। तो ये उनको ये समझना है, नए हाँ, लोग आए ना, लोगों लोगों के बारे में सोचा ना तो ऐसा हो गया मुलाकात। मुलाकात भी हुई, बात भी हुई, और सॉरी मुलाकात भी हुई है, बात हाँ, भी हुई, कहाँ चले गए? हाँ, हाँ, मुलाकात भी हुई, यही। बात भी हाँ, हुई, और हाँ, जैसे इसके पहले 2 जन से मैंने बात किया, मैंने विशाल और हाँ, प्रमीत से बात किया, तो गुरु हाँ, माता से बात किया, तो मेरे पास बहुत सारी चीज़ें जमा हो जाती है।
फिर मेरे हाँ, को हाँ। उसकी सेटिंग करनी पड़ती है। अभी आपसे बात किया, वो आपके भी वो दुनिया भर की चीज़ें आएगी। उसका भी फिर मेरे को अच्छा, प्लान करना पड़ेगा, साफ करना पड़ेगा, देवता के हाँ, पोर्टल खोलने पड़ेंगे, समझ रहे हो? अच्छा। हाँ, मैंने अभी नाग बलि, नारायण बलि के लिए जब मैंने बोला वहाँ पे और वहाँ के हाँ, पंडितों से बात की, उन लोग जो हाँ, पूजा करवा रहे हैं, अपना तो हाँ, किसी का कल्याण नहीं हो रहा, उनके पीछे हाँ, जो इतने सारों के उन्होंने पूजा करवाई होगी ना, उनकी हाँ, सिद्धियाँ, उनके प्रेत मेरे पीछे आके जमा हो गए, मेरे को उनके लिए बैठना पड़ा। ओहो! समझ रहे हो? समझ मैं गया, बोला हाँ। अरे यार, मैं सोचा था इससे थोड़ा दूसरों का कल्याण होगा, हाँ, हाँ, यहाँ पे कुछ हाँ, भला होगा, यहाँ तो ऐसा हाँ, हो गया, ये पैसा भी अपन दे रहे हैं और सामने से उनका काम भी अपन करके ले रहे हैं। अभी आप मैं बोला करें, क्या हाँ। बोलूँ? वही है, भगवान की मर्ज़ी की बात है, वही तो बताना चाहता है कि भाई ये देख ले, ये बिल्कुल, सारे रिचुअल से कुछ नहीं होता, प्यासे को पानी हाँ, पिलाने से जो मिल जाता है। हाँ, अब हम प्यासा ढूँढ रहे हैं, कोई मिल हाँ, जाए प्यासा। बिल्कुल। अच्छा, वो ऐसा ही प्यासा भी होता बोल है। देगा ना, मेरे को प्यासा पानी तो पिला दिया मगर 10 लीटर पानी लेके रख दो ना। तो बोले अरे हाँ, यार, प्यासे को पानी पिलाना है, अब तू 10 लीटर बोल रहा है, ₹100 का बिसलेरी 10 बॉटल 200 की आएगी, क्या भगवान मिलेगा आप लोग को? एकदम चलो सही ख़ैर बात है ठीक है। आपकी। थैंक यू गुरुजी, थैंक यू। ओके, हाँ, ओके। चलो भाई, तो सब नमस्ते। लोग को मेरी भी एनर्जी हाँ, ड्रेन हो गई है, इतनी देर से बोल रहा हाँ, हूँ। और बिल्कुल, बाकी बस दुआ करो ऐसी वीडियो आए, अच्छे-अच्छे लोग, अच्छे-अच्छे मेरे से अच्छे-अच्छे क्वेश्चन आएँगे, कुछ आएगा, मैं बिल्कुल, खुद बिल्कुल। बोलूँगा। मेरे को और अभी हाँ, 2-4 लोगों को, मेरे को वो चाहिए जो रेकी वगैरह का काम करते हैं, तो मैं उनसे वीडियो बनाऊँगा। अपने ग्रुप में जी, बहुत सारे लोग हैं जो रेकी वगैरह काम हाँ, जानते हैं, तो अपन हुँ, चाहेंगे कि वो लोग रेकी के थ्रू कुछ बताएँ, ताकि अपन, हुँ, हालाँकि देखो मेरे जितने ग्रुप में रेकी वाले हैं ना, जो जी, पहले घर एनर्जाइज़ करो, स्टोन्स को एनर्जाइज़ करो, तुम्हारे पहने हुए को करो, इन लोग का सब बंद हो गया है। इन लोग बोलते हैं करीम भाई, अब ज़रूरत ही नहीं पड़ती किसी चीज़ को एनर्जाइज़ करने, जब बहुत तकलीफ आती है आपको मैसेज डालो, वो भी ठीक हो जाता है। तो मैं हुँ, बोला भाई आप बिंदास काम करो, मेरे को मैसेज डाल दिया करो, बाकी सब छोड़ दो हाँ, मेरे पे। मग ब जाप बिल्कुल, करते रहना। हाँ, ये नहीं हुँ, कि भाई उड़ा रहे, जाप करते रहना, हुँ, अच्छे काम करना, किसी से भिड़ने मत जाना, कोई किसी की हाँ, शक्ति को चैलेंज नहीं करना, ऐसी हाँ, सबका भाई, मैं सबसे छोटा हूँ। हमारे गुरुज़ों हाँ, में यही सीखा था कि चैलेंज हाँ, मत करो, हालाँकि भैया तो करते थे, लेकिन ठीक है, मेरा ऐसा था कि चैलेंज मत करो, बुरा मत बोलो, क्षमा करके सर झुका के चलो, वो मैंने भगवान से सीखा ही है, भगवान ऐसे सर झुका के अपने पास आते हैं। बिल्कुल, मैं कान पकड़ बिल्कुल, के तौबा किया। मैंने ये देखा, मेरे को है ना, मेरी औकात क्या थी ना, वो मेरे को वैसा दिखा है। भगवान तुम्हारे सामने सर झुका के हाथ जोड़ के ऐसे आते हैं। भाई तुम्हारा हुँ, हुँ, सारा अहंकार टूट जाता है। तो अभी कोई बोला करीम भाई को तो बहुत अहंकार है। अहंकार इसके लिए क्योंकि मैंने एक सिस्टम बना के रखा है कि मेरे पास पहले दिन आओगे तो इस तरीके से काम होगा। 1 हफ्ते बाद, 1 महीने बाद आप अपडेट दो। आप फर्स्ट डे हुँ, आए और आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि करीम भाई सीधा टेबल पे सर्विस तुम दोगे। अभी ठीक है, अभी अच्छा। तो क्या ही बोलूँ मैं। तो वो सिस्टम समझना उनको भाई, ग्रुप जॉइन करो, सब्र करो, तुमको जो हाँ, मैंने बोल दिया कि ये चीज़ को फ़ॉलो करो, फिर देखो चमत्कार कैसे होते हैं। और हाँ, हाँ, नहीं हो गया तो बिल्कुल, मेरे को बोल दो, मैं सीधा रिफंड मार देता बिल्कुल, हूँ, ऐसा है ना? हाँ, चलो फिर जी, तो सलाम वालेकुम, जय शनिदेव, वंदे मातरम, भारत माता की जय। जी, अच्छे-अच्छे वीडियो बनाएँगे ऐसी, हाँ, और पंकज भाई और क्वेश्चन लेके आएँगे। और आप बिल्कुल, में अगर किसी को ऐसा लगता है कि पंकज भाई इस टॉपिक पे भी क्वेश्चन पूछना, तो आप लोग हाँ, कमेंट्स में क्वेश्चन लिख देना, पंकज भाई जी, उसका टॉपिक बनाएँगे, अपन फिर से पूछ लेंगे। ठीक है? जी, जी, तो सलाम वालेकुम, जय थैंक यू, शनिदेव, वंदे मातरम। थैंक यू। पंकज भाई आप भी बाय बोल दो सबको, ठीक है? हाँ, थैंक यू आप सभी को, आपके सारे क्वेश्चन हो लगता है आ गए होंगे, लेकिन एडवांस टॉपिक ये मैंने कोई नहीं लिए, बेसिक साधना के लिए। तो मैं इन वीडियो से और एडवांस टॉपिक वाले भी लेके आऊँगा, आप कमेंट में भी बता देना, तो एक साथ हो जाएँगे। थैंक यू गुरुजी, ओके, चलो टेक केयर। बाय।